WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन। 0.2% 76 अध्याय 76 लूटपाट। निस्संदेह ये सब बात की बात है। लिन हुआन का अनुरोध प्रमुख ताकतों के लिए कोई समस्या नहीं थी। इस दावत में सभी को बहुत लाभ मिला। वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स और दयान राजवंश दोनों को छठी कक्षा का अमृत मिला, जिससे राजा बयान और राजा जिक्सुआन को ईर्ष्या हुई। राजा जिक्सुआन ने सभी सहायक सेनाओं को जब्त करने और उनके परिवारों को खत्म करने का प्रस्ताव भी रखा था। उनके पास एक महान विद्वान का स्वभाव नहीं था जो दयान अकादमी के डीन की तरह दुनिया को पढ़ाते थे। आखिरकार अलौकिक क्षेत्र में एक मजबूत आदमी एक आदर्श 5वीं श्रेणी के अमृत का प्रतिनिधित्व करता था। जिन लोगों में सुपरिवार का समर्थन करने का साहस था वे मूल रूप से शाही राजधानी में गहरी पृष्ठभूमि वाले कुछ प्रसिद्ध परिवार थे। वे कुछ मजबूत पुरुषों को भी चुन सकते थे अलौकिक क्षेत्र में। लिन हुआन स्वाभाविक रूप से राजा जिक्सुआन के प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं जताएगा क्योंकि कोई उसे घास काटने और जड़ें उखाड़ने में मदद करने के लिए दुष्ट आदमी बनने को तैयार था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सारी शाही राजधानी रातों रात तबाह हो गई। पता नहीं इस बार कितने लोग मरेंगे। लेकिन लिन हुआन को इसकी परवाह नहीं थी। वह अब सुपरिवार की विरासत को चुनने में व्यस्त है। ये कहा जाना चाहिए कि 1000 साल पुराने डैन किंग परिवार के रूप में इसकी विरासत वास्तव में अथाह है। घनी आबादी वाले युआनशी के पहाड़ ही शायद इसके लिए पर्याप्त हैं। सैकड़ों हजारों हैं। भाई लिन जल्दी करो। ढेर सारी युआनशी। लिक्यूदाओ ने मध्यम श्रेणी के युआनशी के पहाड़ों को देखा। उनकी आंखें लगभग सीधी हो गईं। उन्होंने रास्ते में अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया और अनगिनत अवसर प्राप्त किए, लेकिन क्या उन्होंने कभी इतने सारे युआनशी देखे थे? युआनशी उनके जैसे फॉर्मेशन मास्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार जब वह एक फॉर्मेशन स्थापित करता है तो युआनशी का उपभोग ढेर में हो जाता है, खासकर लिन हुआन के साथ लड़ाई के बाद, और फिर सुपरिवार को नष्ट कर दिया और अलौकिक क्षेत्र में कई शक्तिशाली लोगों को रोक दिया। एक सांस में अब उसके पास बहुत कम युआनशी बची है। यदि उसके हाथ में सैकड़ों हजारों मध्य श्रेणी के युआनशी होते तो वह ये कहने का साहस करता कि वह अलौकिक क्षेत्र में जय है। ओह, लिक्यूदाओ ने एक युवक की आकृति को देखा। इस संख्या की कोई गिनती नहीं है। लिन हुआन ने बहुत सारी मध्य श्रेणी की युवानशी को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक भंडारण अंगूठी निकाली और अधिकांश युवानशी को उसमें डाल दिया। केवल कुछ को कोने में छोड़ दिया, लेकिन केवल लगभग 10,000। लिक्यूदाओ, भाई लिन धन्यवाद। लिक्यूदाओ ने ईमानदारी से कहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे देखा। उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने दांत पीस रहा हो। ठीक है, आपका स्वागत है। लिन हुआन की आंखें स्पष्ट थीं और उसने अपना हाथ लहराया और गंभीरता से उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिक्यूदाओ अवाक रह गए। उनके सामने वाला लड़का वास्तव में थोड़ा भी काले पेट वाला नहीं था। 10,000 मध्य श्रेणी युआनशी। 10,000 मध्य श्रेणी युआनशी है। न होने से इसका होना बेहतर है। लिक्यूदाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के शेष लगभग 10,000 मध्य श्रेणी युआनशी को हटा दिया। फिर दोनों और गहराई तक चलते रहे। अगला सुपरिवार का औषधि मंडप था जो अमृत की चमकदार श्रृंखला से भरा हुआ था। लिन हुआन ने अमृत की चमकदार श्रृंखला को देखा और उसका दिल बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं जगा सका। लिन हुआन की राय में ये ऐसे स्तर हैं जिन तक वह अपने जीवन काल में कभी नहीं पहुंच सकता है। भले ही वह इन गोलियों को एक एक करके निगल ले, ये समय की बर्बादी है। जितनी अधिक गंदी होगी उसे परिष्कृत करना उतना ही कठिन होगा उन्हें, जो समय और ऊर्जा की बर्बादी है। यह इन औषधीय सामग्रियों के लिए अफसोस की बात है। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन हुआन अन्य स्थानों पर चलती रही। लिन हुआन को ये गोलियां पसंद नहीं थी, लेकिन लिक्यूदाओ का उन्हें जाने देने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। चाहे वे किसी भी प्रकार की गोलियां हों, उन सभी को ले लो। अरे अमीर आदमी, कीमियागर वास्तव में अमीर है। लिक्यूदाओ अपनी आंखों में कुछ ईर्ष्या के साथ बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। इन गोलियों की कीमत कम से कम 100,000 मध्यम श्रेणी युआनशी है, लेकिन उसने उन्हें सिर्फ इसलिए छोड़ने में संकोच नहीं किया क्योंकि वह घृणा महसूस कर रहा था। निश्चित रूप से कीमियागर सबसे महान पेशे हैं, एरेमास्टस के विपरीत, जो पूरी तरह से सोना खाने वाले जानवर हैं। मुझे नहीं पता कि वह बूढ़ा आदमी अभी भी जीवित है। एरेमास्टर के बारे में सोचते हुए लिक्यूदाओ की अभिव्यक्ति शायद ही कभी उदासी भरी थी। लिक्यूदाओ के परिवर्तनों पर ध्यान दिए बिना लिन हुआन उस स्थान पर आए जहां सुपरिवार ने औषधीय सामग्री संग्रहित की थी। चारों ओर औषधीय सामग्रियों की चमकदार श्रृंखला के साथ साफ-सुथरी अलमारियों की कतारें थीं और दवा की समृद्ध सुगंध हवा में भर गई थी। लिन हुआन ने चारों ओर बारीकी से देखा और जिस बात ने उन्हें निराश किया वह ये थी कि इनमें से अधिकांश औषधीय सामग्रियां तीसरी श्रेणी से नीचे थीं। हालांकि उपस्थिति ठीक थी, वे सभी अपेक्षाकृत निम्न स्तर की और सामान्य औषधीय सामग्रियां थीं। लिन हुआन ने इन औषधीय सामग्रियों को हटा दिया। इसके बाद उन्होंने चारों ओर देखना शुरू किया। उन्हें स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं हो रहा था कि हजारों वर्षों से चले आ रहे डेनवान परिवार के पास केवल इतनी कम औषधीय सामग्रियां होंगी। लिन जुआन ने बहुत देर तक खोज की, लेकिन उसे गुप्त कमरे का प्रवेश द्वार नहीं मिला। वह थोड़ा घबरा गया और धीरे-धीरे भंडारण स्थान से जंगजात तलवार ढूंढ को बाहर निकाला और सभी तरीकों को बल से तोड़ने का इरादा किया। जैसे ही वह तलवार से काटने ही वाला था, लिक्यूदाओ की आवाज आई, भाई लिन, एक मिनट रुकिए, यहाँ हाथ की सफाई की एक परत है। यदि आप तलवार से काटते हैं तो औषधीय सामग्री नष्ट हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। मुझे गठन तोड़ने की कोशिश करने दो। लिक्यूदाओ की आवाज सुनकर लिन हुआन ने अपने हाथ में मौजूद जंगजात तलवार के भ्रूण को हटा दिया और लिक्यूदाओ के लिए रास्ता बना दिया। लिक्यूदाओ की आंखें दिव्य प्रकाश से भर गईं और फिर उसने अपने हाथ में एक रहस्यमय रून डाला। जल्द ही उसके सामने का स्थान अचानक हिल गया और फिर दोनों के सामने एक मार्ग दिखाई दिया। अचानक एक भयानक सांस उठी और एक पक्षी जैसा राक्षस मार्ग से बाहर चला गया और लिन हुआन और लिक्यूदाओ की ओर दौड़ पड़ा। बूम! सुनहरी तलवार की रोशनी के साथ 5वीं श्रेणी का राक्षस जिसकी तुलना अलौकिक क्षेत्र से की जा सकती थी, भारी मात्रा में जमीन पर गिर गया और कोई हलचल नहीं हुई। ये बड़े परिवार ऐसा करना पसंद करते हैं, औषधि उद्यान में एक राक्षस को पालना। लिक्यूदाओ इस दृश्य से आश्चर्यचकित नहीं थे। लिन हुआन ने लिक्यूदाओ पर नजर डाली और उसने पाया कि लिक्यूदाओ को अपने साथ लाना एक सही निर्णय था। जो पूरे साल यात्रा करता था, उसके पास उसके जैसे नौसिखिया की तुलना में कहीं अधिक अनुभव था। हालांकि एकमात्र परेशानी ये थी कि उसने बिना किसी कारण के ब्लड किलिंग मैंशन को उकसाया था। लिन हुआन ने राक्षस जानवर का आंतरिक अमृत लिया और फिर लिक्यूदाओ को औषधि उद्यान में ले गया। स्वर्ग और पृथ्वी की समृद्ध जीवन शक्ति व्याप्त थी। हालांकि औषधि उद्यान का स्थान बहुत बड़ा नहीं था। ये फूलों और पौधों से भरा हुआ था। साथ ही आसपास कुछ ऊंचे पेड़ भी थे और पेड़ फलदार थे, कुछ हरे, लाल और अन्य फल और फलों में हल्की चमक थी। यहाँ की प्रत्येक औषधीय जड़ी बूटी कम से कम चौथे दर्जे की है। उनके बगल में कुछ लंबी औषधीय जड़ी बूटियां भी थीं, जिनसे लिन हुआन की आंखें चमक उठी। गैनोडर्मा ल्यूसिडम, जो लगभग 5000 साल पुरानी थी और छठी श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटी के रूप में रैंक की गई थी और छठी श्रेणी के अमृत की मुख्य औषधीय जड़ थी। हुआंग दान। ये सभी दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां हैं। यदि वह गोलियों का शोधन कर रहा था तो उसके पास थोड़े समय के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। लिन हुआन ने सारी जड़ी बूटियां हटा दी, फिर शस्त्रागार में जाकर 5वीं श्रेणी की कुछ तलवारें चुन ली और बाकी लिक्यूदाओ को इनाम के रूप में दे दी। विंडो अंडरस्कोर जबूला पुश मोड अंगूठे फीड 01 कंटेनर जबूला नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 लक्ष्य अंडरस्कोर प्रकार मिक्स कच्चा https://www.2.cc/25040704070/7 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 75 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2% 77 अध्याय 77 थंडर तावीज। मर गए, सभी मर गए। मुझे ये खबर बाहर लानी है। क्विंगान शहर आकाश उदास था और अनगिनत रक्त वाहिकाएं एक दूसरे से गुंथी हुई थी। शून्य में एक विशाल खूनी क्रिस्टल से जुड़ी हुई थी। विशाल खूनी क्रिस्टल लगातार हलचल कर रही थी, जैसे कि वह कुछ रच रही हो। दयान राजवंश में एक प्रथम श्रेणी के शहर के रूप में किंगान शहर को घनी आबादी और हलचल वाला होना चाहिए था, लेकिन अब ये खंडहर में तब्दील हो गया है, जैसे कि यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई हो। घर जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, शहर की दीवारें ढह गई हैं और सड़कें मौत की गंध से भर गई हैं। हर कोना भय और निराशा के माहौल से भरा हुआ है। जीवन का कोई संकेत नहीं है, केवल अंतहीन वीरानी है। किंगान शहर के केंद्र में एक विशाल चौक है। चौक पर लाशों के ढेर हैं। ये लाशें लंबे समय से सड़ चुकी हैं और इससे तेज दुर्गंध निकल रही है। जाहिर है इस शहर में अज्ञात परिवर्तन हुए हैं।
चौराहे के चारों ओर कई मानव जैसे राक्षस खड़े थे जिनकी आंखें पूरे शरीर पर थीं। वे श्रद्धालु तीर्थयात्रियों के एक समूह की तरह आकाश में विशाल क्रिसलिस की ओर सम्मानपूर्वक पूजा कर रहे थे। अचानक आसमान से एक विशाल तंबू गिरा और उसने लाशों के बड़े-बड़े टुकड़ों को अपने आगोश में ले लिया। दूर पहाड़ पर मैले कुचले कपड़ों में एक लड़की अपनी खुली आंखों से भयभीत होकर इस दृश्य को देख रही थी और उसकी आंखों के कोनों से अनजाने में स्पष्ट आंसुओं की एक रेखा गिर रही थी। उसका नाम यून्यानान है। वह किंग्यान शहर के स्वामी की बेटी है और वह किंग्यान शहर की एकमात्र जीवित बची है। अब उसके जीवित रहने की एकमात्र उम्मीद है यहाँ जो हुआ उसके बारे में प्रचार करना। यून्यानान थोड़ा सा हिली। उसने अपनी नाक को अपने हाथों से ढक लिया और कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। उसका शरीर कीड़े की तरह थोड़ा-थोड़ा करके सावधानी से रेंगने लगा। खून हर तरफ सना हुआ। लिनहुआन ने सुपरिवार की खोज करने के बाद एक छोटी सी वापसी शुरू की। पीछे हटने से पहले लिनहुआन ने एक खबर भेजी जिससे दयान राजवंश में कई शीर्ष ताकतें उबल पड़ी, एक के बाद एक शीर्ष विशेषज्ञ यहाँ तक कि 10 राजाओं से कमजोर नहीं शाही राजधानी में आए। ये सब इसलिए है क्योंकि दयान राजवंश के शाही परिवार और वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने संयुक्त रूप से जादुई शक्ति क्षेत्र में शक्तिशाली लोगों को गद्दार राजा चुलिंग पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया था। यदि आप जादुई शक्ति क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति को मार देंगे तो आप ऐसा करेंगे। यदि आप चुलिंग के राजा को मारते हैं तो आपको छठी कक्षा का अमृत भी मिलेगा। दयान राजवंश शाही परिवार और वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स की गारंटी के तहत ये समाचार एक तूफान की तरह था जो पूरे दयान राजवंश में फैल गया और यहाँ तक कि दान राजा सुपरिवार और शाही राजधानी में बदलाव की खबर भी थी। ढका हुआ कैंगलांग संप्रदाय के नेता राजा कैंगलांग ने अपने हाथ में जेड स्लिप को करीब से देखा। संप्रदाय मास्टर, आपको मेरे सुपरिवार का बदला लेना होगा। कैंगलांग संप्रदाय के प्रत्यक्ष शिष्य की पोशाक पहने एक युवा शिष्य अपने घुटनों पर गिर गया और गुस्से से बोला, संप्रदाय गुरु, हमारे सुपरिवार ने हजारों वर्षों से कैंगलांग संप्रदाय के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया है और अमृत को कभी नहीं काटा गया है। अब जब हमारे सुपरिवार ने इस तरह के बदलाव का सामना किया है तो आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। हजारों साल पहले कैंगलांग संप्रदाय सिर्फ एक छोटा सा संप्रदाय था। बाद में कैंगलांग संप्रदाय के पूर्वज और सुपरिवार के पूर्वज घनिष्ठ मित्र बन गए। वे धीरे-धीरे दयान के शीर्ष संप्रदाय बन गए राजवंश। इस पीढ़ी में कैंगलांग किंग जैसा 10 राजा स्तर का बिजलीघर भी था। यही कारण है कि कैंगलांग संप्रदाय के प्रत्यक्ष शिष्य की पोशाक पहनने वाले युवा शिष्य ने कैंगलांग संप्रदाय के प्रमुख से अपने सुपरिवार को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए कहा। महान बुजुर्ग, क्या आप भी चाहते हैं कि मैं कांगलांग संप्रदाय सुपरिवार के लिए न्याय मांगूं? कांगलांग संप्रदाय के नेता ने जेड पर्ची अपने हाथ में रखी और भावहीन होकर कहा। बगल में कैंगलांग संप्रदाय के महान बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, संप्रदाय गुरु के पास वापस जाएं। सु फैन की व्यक्तिगत जीवनी में जो कहा गया है वो सही है। सुपरिवार हमारे कैंगलांग संप्रदाय का सबसे दृढ़ सहयोगी है। अब जब सुपरिवार रहा है नष्ट हो गया, हमारा कांगलांग संप्रदाय निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। यदि हम आराम से बैठेंगे और इसे अनदेखा करेंगे तो दुनिया के लोग मुझे कांगलांग संप्रदाय को कैसे देखेंगे? कैंगलांग संप्रदाय के नेता ने अन्य बुजुर्गों की ओर देखा और उदासीनता से कहा, आप कहां हैं? अन्य बुजुर्गों ने अपना सिर नीचे कर लिया और किसी ने भी खड़ा होना पसंद नहीं किया। इस समय कैंगलांग संप्रदाय के महान बुजुर्ग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पूछा, सर, इससे आपका क्या मतलब है? कैंगलांग संप्रदाय के नेता अचानक उनके पास आए और उन्हें सीधे थप्पड़ मारा जिससे हॉल गर्म खून से लथपथ हो गया। सुपरिवार के अवशेष इस राजा को विद्रोह के लिए उकसाने का इरादा रखते हैं और उसके इरादों को दंडित किया जाना है। मैं सुपरिवार के सभी शेष सदस्यों को मारने के लिए इस राजा का अनुसरण करूंगा और फिर अपने कैंगलांग संप्रदाय के आधे खजाने को शाही शहर में ले जाऊंगा। माफ करें। केवल एक सप्ताह में दयान राजवंश शांत था। जादुई क्षेत्र में अनगिनत शक्तिशाली लोग थे जिन्होंने हजारों मील की यात्रा करके शाही राजधानी की ओर प्रस्थान किया। लेकिन अब लिनहुआन अभी भी एक सुनसान पहाड़ पर अभ्यास कर रही है। लिनहुआन के सामने बिजली से चमकता हुआ एक निशान था। ये निशान घने रूनों से उकेरा हुआ था, मानो ये ब्रह्मांड में गड़गड़ाहट और बिजली के सार से संघनित हो। भयानक बिजली का एक निशान एक लंबे ड्रैगन में बदल गया और लिनहुआन के शरीर में समा गया। लिनहुआन के शरीर में एक कर्कश ध्वनि थी जिससे एक ऐसी आभा उत्पन्न हुई जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी। लिनहुआन के लंबे बाल वज्रअजगर की तरह उड़ रहे थे। उसका नाजुक चेहरा थोड़ा दृढ़ लग रहा था और उसके पूरे शरीर से एक राक्षसी आभा निकल रही थी, मानो सर्वोच्च देवता दुनिया में उतर आए हों। धीरे-धीरे लिनहुआन और गड़गड़ाहट के साथ चमकने वाला निशान धीरे-धीरे एक में विलीन हो गया। बूम! एक गगनभेदी ध्वनि के साथ एक और भी अधिक राक्षसी गति आकाश में उड़ गई जैसे कि हजारों गरजने वाले ड्रैगन भड़क रहे हों। अनगिनत बिजली के बोल्टों ने लिनहुआन के शरीर को उलझा दिया और उसकी त्वचा का हर इंच वज्र के समान चमकीला हो गया। उसका मूल रूप से पतला शरीर मजबूत और शक्तिशाली था जिससे लोगों को अत्यधिक उत्पीड़न का एहसास हुआ। लिनजुआन ने अपने सामने एक पहाड़ को देखा, एक गहरी सांस ली और आगे की ओर मुक्का मारा। ऐसा लग रहा था जैसे हवा किसी चीज से उड़ रही हो। इस समय अंतरिक्ष फट रहा था। भूस्खलन जैसी आवाज के साथ अनगिनत टूटे हुए पत्थर सभी दिशाओं में उड़ गए। एक मुक्का पहाड़ ढहा सकता है। ये लिनहुआन की वर्तमान शारीरिक ताकत है। यह अभी भी थंडर किंग बॉडी है जो अपनी वज्र शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यदि आप प्रिजन इमोर्टल बॉडी को संक्षिप्त करते हैं जो 12 अमर निकायों के बीच शारीरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। नहीं, भले ही यह सिर्फ प्रिजन किंग बॉडी हो, ऐसा अनुमान है कि यह अलौकिक शक्ति के शिखर को हाथ से तोड़ने के लिए पर्याप्त है। अपने सामने गायब हुए पहाड़ को देखकर लिनहुआन आहे भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मेजबान लिनहुआन। क्षेत्र क्यूई सागर 9वां स्वर्ग। कुंग-फू वॉर गॉड एटलस सेंट ग्रेड लोअर ग्रेड लव 0.2। मार्शल आर्ट भूतों और देवताओं को मारना सेंट ग्रेड लोअर ग्रेड लव 0.1। गुप्त तकनीक दाव फायर ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन स्वर्ग ग्रेड टॉप ग्रेड लव 0.1। आत्मा पौष्टिक तकनीक पृथ्वी ग्रेड टॉप ग्रेड। विरासत बॉडी बुक LV 0.1। 9 टन कीमिया सम्राट ग्रेड टॉप ग्रेड LV 0.1। थंडर गॉड टेलिस्मैन LV 0.1। आइस स्पिरिट फायर LV 0.1। ब्लू लोड फायर LV 0.1। काया आइस लोड्स किंग बॉडी थंडर किंग बॉडी डिवोरिंग स्पिरिट बॉडी। विरासतों की संख्या कोई नहीं। थंडर गॉड टेलिस्मैन वो है जो इस बार लिनहुआन को मिला। अब समय आ गया है राजा चुलिंग से हिसाब चुकता करने का। कच्चा https://www.2book.cc/2507490407070/html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 76 WTR AB WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। #लिन परिवार की प्रतिभा लिनहुआन 0.2%। 78 अध्याय 78 लिनहुआन पीछे हटने से बाहर आती है। लिनहुआन के पीछे हटने की खबर तेजी से फैल गई और आभा की लहरें हवा में उठीं और लिनहुआन की ओर आईं। थोड़ी देर के बाद राजा वानबाओ, राजा बैजान, राजा बयान, राजा जिक्सुआन, लिक्यूदो और अन्य एक के बाद एक आए। उसी समय बड़ी संख्या में महान गुरु थे जिन्होंने पहले कभी एक दूसरे को नहीं देखा था। उनमें से प्रत्येक हवा में तैर रहा था। इतनी बड़ी आभा एक साथ एकत्रित होकर दुनिया का रंग बदलने के लिए पर्याप्त थी। इस समय अलौकिक क्षेत्र के स्वामी की संख्या लगभग आधा सौ थी। एकत्रित हुई यह भयानक शक्ति एक राजवंश के प्रतिस्थापन को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त थी। मिस्टर लिन, उसकी ताकत और अधिक भयानक होती जा रही है। लिनहुआन को देखकर जो उत्पीड़न की हल्की भावना छोड़ रहा था, हर किसी के दिल में भय भारी हो गया। कीमिया का अभ्यास करते समय यह आदमी अचानक इतना कैसे बदल सकता है? क्यूई सागर का 9वां स्तर। लिक्यूदो ने लिनहुआन के शरीर में साधना की आभा महसूस की और थोड़ा भ्रमित हुए कि यह कितने समय से है। पहली बार जब मैंने लिनहुआन को देखा तो यह आदमी क्यूई सागर के केवल 5वें स्तर पर था। अभी तो एक महीना भी नहीं हुआ। क्यूई सागर का 9वां स्तर। इस दायरे तक पहुंचने के लिए उसे जीवन और मृत्यु के कितने अनुभव हुए और उसके पास कितने अवसर थे। मुझे ईर्ष्या महसूस होती है। लिक्यूदो को वास्तव में ईर्ष्या महसूस होती है। कैंगलांग संप्रदाय जियोबू मास्टर लिन से मिले। एक प्रतिष्ठित दिखने वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दूर से धीरे-धीरे आया। यह व्यक्ति कैंगलांग संप्रदाय का नेता राजा कैंगलांग दयान के 10 राजाओं में से एक था। राजा कैंगलांग ने अपने हाथ जोड़े और सम्मानपूर्वक कहा, कैंगलांग संप्रदाय में सुपरिवार के अवशेष मारे गए हैं। यह मेरे कैंगलांग संप्रदाय की ओर से मास्टर लिन को एक उपहार है।
मुझे आशा है कि मास्टर लिन इसे स्वीकार करेंगे। एक भंडारण अंगूठी सम्मानपूर्वक प्रस्तुत की गई। लिन हुआन ने भंडारण अंगूठी ली और हल्के से कहा, धन्यवाद किंग कैंगलांग। हालांकि कांगलांग संप्रदाय की 1000 साल की विरासत सु परिवार की तरह समृद्ध नहीं है, लेकिन यह आधा हिस्सा भी सैकड़ों हजारों मध्यम श्रेणी के युवानिशी के लायक है। जब राजा कैंगलांग ने लिन हुआन को भंडारण अंगूठी लेते देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन राहत की सांस ली। भंडारण अंगूठी को स्वीकार करने का मतलब है कि उसके सामने वाला युवक कैंगलांग संप्रदाय का बहुत अधिक पीछा नहीं करेगा। अभी वह महसूस कर सकता था कि कई भयानक आभाएं लालच से उस पर टिकी हुई हैं। यदि उसके सामने वाले युवक ने भंडारण की अंगूठी स्वीकार नहीं की होती तो वह कैंगलांग संप्रदाय में अगला सुपरिवार हो सकता था। लिन हुआन ने राजा कांगलांग को शर्मिंदा नहीं किया, जो समय को जानता है वह एक नायक है। लिन हुआन ने भंडारण स्थान से कुछ जैद की बोतलें निकाली और उन्हें राजा वानबाओ, राजा बैजान, राजा बयान और राजा जिक्सुआन को सौंप दिया। ये इन ताकतों की युद्ध की लूट है। कुल 23 5वीं कक्षा की गोलियां। इस अवधि के दौरान दयान राजवंश और यहां तक कि आसपास के राजवंशों में 5वीं श्रेणी की औषधीय सामग्री की कीमत कई गुना बढ़ गई है। हालांकि लिन हुआन ने खुद भी इन लोगों के लिए गोलियों को परिष्कृत करने के लिए लगभग 30 गोलियां छोड़ दी, जिसे एक बड़ा लाभ माना जा सकता है। यह न केवल थंडर गॉड टेलिस्मैन के कारण बल्कि 3 स्वर्गों की एक प्रकार की निरंतर सफलता है। गोलियों और डिवोरिंग स्पिरिट बॉडी ने इसमें एक महान भूमिका निभाई। उनमें से राजा बैजान और राजा वानबाओ को सबसे अधिक लाभ हुआ। आखिरकार उनके पीछे दयान राजवंश की 2 सबसे शक्तिशाली ताकतें शाही परिवार और वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स खड़ी थी। बाकी राजा जी हुआन हैं। हालांकि वह ओली क्यूदाओ समान रूप से साझा करते हैं। उन्होंने बाद के समय में सुपरिवार के अवशेषों को साफ करने का बीड़ा उठाया और उन्हें अलौकिक क्षेत्र के कई छिपे हुए स्वामी मिले। 4 लोगों ने उत्साहपूर्वक अपने हाथों में जैद की बोतलें खोली। तेज औषधीय सुगंध ने अलौकिक क्षेत्र के कई विशेषज्ञों को घूरने पर मजबूर कर दिया। वे महसूस कर सकते थे कि जैद बोतल में अमृत, यहां तक कि कई 5वीं कक्षा के अमृत के बराबर था। उन्होंने खा लिया था। मैं श्रीलिंग की सेवा करने को तैयार हूं। मैं श्रीलिंग की सेवा करने को तैयार हूं। मैं श्रीलिंग की सेवा करने को तैयार हूं। चीखें बहरा कर देने वाली थी। ये कल्पना करना कठिन था कि ये सभी लोग बड़े नाम थे जो इलाके में प्रसिद्ध थे। मिस्टर लिन, क्विंगयान शहर में कोई हलचल नहीं है। हमने इसके चारों ओर जाल बिछा दिया है। गद्दार राजा चुलिंग के पास बचने के लिए निश्चित रूप से कोई जगह नहीं होगी। राजा बाईजान ने मुस्कुराते हुए कहा। खबर को लीक होने से रोकने के लिए उनकी कई सेनाओं ने सुबह-सुबह आसपास की जगह को अवरुद्ध करना शुरू कर दिया और राजा चुलिंग को खबर मिलने और जल्दी तैयार होने दिया। 10 राजाओं में से शीर्ष 3 में रैंक और चुलिंग पैलेस में अलौकिक शक्तियों के क्षेत्र में कई शक्तिशाली लोग हैं। उनकी ताकत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। ऐसे में तो मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा सीनियर्स। चुलिंग महल में अलौकिक शक्तियों के दायरे का हर शक्तिशाली व्यक्ति जो मारा जाएगा, मैं उसके लिए 5वीं श्रेणी की गोली परिष्कृत करूंगा। यदि आप राजा चुलिंग को मार देंगे तो मैं उसके लिए 6ठी कक्षा की गोली परिष्कृत करूंगा। जैसे ही लिन हुआन की आवाज गिरी, उसने महसूस किया कि वहां मौजूद सभी लोग थोड़ी तेज सांस ले रहे थे। यही मुख्य कारण है कि कीमियागर महान होते हैं। वे शीर्ष कीमियागर सबसे अधिक परेशान करने वाले होते हैं। जब तक वे एक गोली के लिए कीमत देने को तैयार हैं, यह अनगिनत योद्धाओं को उनके लिए काम करने के लिए पर्याप्त है। यदि आप किसी शीर्ष कीमियागर को अपमानित करते हैं तो उसे एक ही बार से मार देना सबसे अच्छा है, अन्यथा निकटतम लोग भी आपको घातक झटका दे सकते हैं और आप हर दिन और रात भय में रहेंगे। अगला आखिरी पड़ाव है। सफेद कपड़ों में लिन हुआन की आंखों में एक जानलेवा आभा है। जब तक वह चुलिंग पैलेस को नष्ट कर देता है, वह अपनी शक्ति से लिन परिवार को विदेशी दुश्मनों से बचा सकता है। मुझे नहीं पता कि मैं अगली बार कब वापस आऊंगा। तायान शहर। लिन परिवार। काले कपड़े पहने एक युवक ने दूर आकाश की ओर देखा, थोड़ा स्तब्ध होकर। ये व्यक्ति लिन यान है। शिक्षक, क्या आपको लगता है कि वह व्यक्ति वास्तव में लिन जुआन का चचेरा भाई है? लिन यान ने कुछ दिनों पहले अनजाने में सुने गए दृश्यों को याद किया। उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी चकित थी, दुनिया को उत्तेजित कर रही थी। हजारों साल पुराने डैन वान परिवार को नष्ट कर रही थी, दुनिया की अलौकिक शक्तियों को बुलाने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा कर रही थी और दुनिया में हर कोई झुक गया। आज अनगिनत मजबूत लोगों ने लिन परिवार के उपासक बनने के लिए स्वेच्छा से काम किया। जब वह लिन परिवार के युवा स्वामी बाहर गए तो कई क्यूई हाई क्षेत्र के मजबूत लोग उनका पीछा कर रहे थे। ये सब उसे थोड़ा अवास्तविक लगा, लेकिन वह जानता था कि यह सब उसके चचेरे भाई लिन हुआन के लिए धन्यवाद था। ये होना चाहिए, ठीक है। लिन यान के दिमाग में एक अनिश्चित आवाज गूंजी। लिन यान के दादा इस समय पूरी तरह से स्तब्ध थे, एक 16 वर्षीय 6ठी कक्षा का कीमियागर। यदि यह बताया जाता तो संभवतः ये डैन पैलेस के बूढ़ों को मौत के घाट उतार देता। उस बच्चे को डैन पैलेस के बारे में पता होना चाहिए। एक 16 वर्षीय 6ठी कक्षा का कीमियागर, ऐसी योग्यताओं को केवल सत्यापित करने की आवश्यकता है और वे बुरे लोग स्वाभाविक रूप से इसे महसूस करेंगे और मुझे बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लिन यान के मन में दादाजी ने खुद से कहा, इस समय वह वास्तव में अपनी प्रतिभा को संजोते हैं। यदि नहीं गुरुजी, मैं भी बाहर घूमने जाना चाहता हूं। एक आदमी की महत्वाकांक्षा पहाड़ों और नदियों को देखने की है। हालांकि मैं अपने चचेरे भाई लिन हुआन जितना प्रतिभाशाली नहीं हूं। मैं लिन यान भी मार्शल आर्ट का शिखर देखना चाहता हूं। लिन यान धीरे-धीरे दृढ़ दृष्टि से खड़ा हो गया। अच्छा शिष्य, आपका गुरु आपका समर्थन करता है। गुरुजी, कल चलें। दरअसल अच्छे शिष्य, तुम्हारे शरीर की तुलना में तुम्हारा गुरु अभी भी आत्मा को पोषण देने वाले पेड़ को पसंद करता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कच्चा https://www.2book.cc/250749407007.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 77 WTR ABB WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन। 0.2% 79 अध्याय 79 समय पर पहुंचना। जल्द ही, जब तक मैं यहां से जा रहा हूं, मैं कियान शहर में जो हुआ उसके बारे में खबर फैला सकता हूं और मैं अपने पिता और कियान शहर में सभी लोगों का बदला ले सकता हूं। यूनान ने दूर से देखा, वह सूखे और बिखरे बालों के साथ एक पागल की तरह लग रही थी। उसका शरीर खून से लथपथ था। ये कल्पना करना कठिन था कि एक महिला 7 दिन और 7 रात तक दर्द सहन कर सकती है और रेंग सकती है कियान शहर से दूर। शायद एकमात्र चीज जिसने उसे जीवित रखा वह विस्मरणीय नफरत थी। अचानक यूनान रुक गया। उसकी पुतलियां अचानक से खुल गईं और उसकी आंखें निराशा से भर गईं। उसने जो देखा वह था झंडे के खंभे पर घनी तरह से भरी हुई लाशें। इन लाशों पर लगे कवच से वह परिचित थी। ये दायान राजवंश के सबसे विशिष्ट सैनिक यान गार्ड्स हैं। जी, पता चला कि यहाँ एक छोटा चूहा है। एक अजीब सी हंसी सुनाई दी और फिर जादू की लपटें छोड़ती हुई एक आकृति भाला पकड़े हुए धीरे-धीरे शून्य से प्रकट हुई। वह आकृति एक मानव की तरह लग रही थी, लेकिन काला कवच उसके अपने मांस और रक्त के साथ एकीकृत लग रहा था। उसके चेहरे पर 6 आंखें थीं और उसके मुंह के कोने फटे हुए थे। वह बेहद डरावना लग रहा था और अब इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उस आकृति को देखकर यूनान पीला पड़ गया और उसके दिल में गहरी निराशा भर गई। ये व्यक्ति अलौकिक क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने कियान शहर में नरसंहार किया था। उसके हाथ अनगिनत खून से रंगे हुए थे। उसने अपनी आंखों से राजकुमार चुलिंग के महल के सैनिकों को सामान्य इंसानों से ऐसे अमानवीय भूतों में बदलते देखा। एक भूतहीन राक्षस। क्यों? यूनान ने कर्कश आवाज में कहा। वह हैरान थी, वह क्रोधित थी। उसने सवाल किया, क्यों? भयानक राक्षस आसमान की ओर देखने और हंसने से खुद को नहीं रोक सका। हाँ, बेशक ये ताकत के लिए है। तुम्हें पता है, अगर मैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपनी खुद की खेती पर भरोसा करूं तो कितना समय लगेगा? शायद ये कभी हासिल नहीं होगा और अब इसमें केवल 1 महीने से भी कम समय लगता है। भयानक राक्षस ने अपने होंठ चाटे। यूनान को लालच से देखा और धीरे से कहा, मुझे केवल लोगों को खाने की जरूरत है और मैं मजबूत बन सकता हूं। इस वाक्य से यूनान को पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। मर जाओ राक्षस। यूनान ने अपने हाथ में तलवार उठाई। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थी। वह शांत होकर मौत का इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि सीधे पहले कार्रवाई की, भले ही इसका मतलब मौत ही क्यों न हो। हालांकि अंतर कितना बड़ा है। हालांकि यूनान थोड़ा प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति है, वह भी केवल क्यूई संक्षेपण दायरे के चरम पर है। उसने वार करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह राक्षस से 3 फीट की दूरी तक भी नहीं पहुंच पाई।
शून्य में एक विस्फोट हुआ, लंबी तलवार पाउडर में बदल गई और यूनियानान का शरीर टूटी हुई पतंग की तरह सैकड़ों मीटर तक उलटा उड़ गया, जिससे जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया। वह महसूस कर सकती थी कि उसके शरीर की हर इंच हड्डियां टूट गई हैं और भारी चोटों ने उसे महसूस कराया कि इस समय उसका जीवन लगभग रुक गया था। यूनियाना ने कमजोर रूप से अपनी आंखें खोलीं और उस भयानक आकृति को देखा जो धीरे-धीरे निकट आ रही थी। उसका दिल अभूतपूर्व निराशा से भर गया। वह भयानक राक्षस को कई मीटर लंबी जीभ फैलाते हुए देख सकती थी, मानो वह उसे चाटना चाहता हो। और वह इस समय कुछ नहीं कर सकती। अचानक आकाश में एक ध्वनि फूटी। दुनिया की विशालता में धार्मिकता हमेशा बनी रहेगी। हम अमरों को मारना नहीं चाहते, बल्कि भूतों और देवताओं को मारना चाहते हैं। ताओ की ध्वनि आतंकित कर देने वाली थी, जो शून्य में गूंज रही थी। धार्मिकता और प्रतिभा, एक ही तलवार से आकाश और पृथ्वी धुंधले हो जाते हैं और सूर्य और चंद्रमा एक साथ चमकते हैं। यह ऐसा है मानो कोई अमर स्वर्ग से उतर रहा हो, जो दुनिया में राक्षसों को भगा रहा हो और दुनिया में धार्मिकता और समृद्धि बहाल कर रहा हो। यूनियाना ने अपने सामने राक्षस को देखा जो अलौकिक क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति को तोड़ सकता था, जो प्रकाश में शून्य में बदल गया। इस समय उसकी आंखें आशा से भर आईं। आकृतियों का एक के बाद एक समूह हवा में उड़ता गया और भयानक आभा हजारों मील तक हिल गई। अंतिम क्षण में जब यूनियाना ने होश खो दिया, तो उसे ऐसा लगा कि उसने अमर को देखा है जो उसकी ओर चल रहा है। डॉट 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 डॉट। लिन हुआन ने जमीन पर पड़ी लाशों को देखा और कुछ नहीं कहा, लेकिन इस समय उसकी आभा और अधिक भयानक हो गई और यहाँ तक कि भी अपनी सांस रोकने के अलावा कुछ नहीं कर सके। लिन हुआन के हाथ में सुनहरी रोशनी बिखेरती एक गोली दिखाई दी और दवा की तीव्र गंध ने उसके चारों ओर के खून को दूर कर दिया। लिन हुआन ने खून से लथपथ लड़की को अपने सामने उठाया और 5वें स्तर का अमृत, जिसके लिए हर कोई बिना किसी हिचकिचाहट के उसके मुंह में डालने के लिए उत्सुक था, अमृत पिघल गया और लिन हुआन ने बार-बार एक और निकाला। यह एक आदर्श 5वां था। लेवल अमृत। उसने गोभी जैसे अमृत का एक के बाद एक स्वाद चखा, जब तक कि जीवन के गॉस्मर जैसे लक्षण धीरे-धीरे स्थिर नहीं हो गए। जादुई शक्ति क्षेत्र में कई शक्तिशाली लोगों के चेहरे इस समय बेहद बदसूरत थे और उनके सामने का दृश्य उनकी उम्मीदों से परे था। अभी क्या था? अलौकिक शक्ति वाले एक ताकतवर आदमी ने हल्के से कहा। उसका स्वर थोड़ा भारी था। अभी जो भयानक राक्षस था वह बिल्कुल भी इंसान नहीं था। पहले कभी नहीं देखा। यूनियाना ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसे पकड़े हुए दुबले पतले शरीर की ओर देखा। उसने कठिनाई से कहा, किंग, किंग्यान शहर, वहाँ है, राक्षस। हर कोई मर चुका है, सभी किंग चूलिंग हैं। लिन हुआन ने चुपचाप सुना और अपने सामने लड़की के गंदे चेहरे पर सूखे खून के धब्बों को देखा। उसने अपनी आस्तीन फैलाई और उसे ध्यान से पोंछा। सफेद कपड़े पर एक चमकीला खून का धब्बा था। उसने धीरे से कहा, मैं अवश्य ही सभी राक्षसों को मार डालूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, एक भी राक्षस जीवित नहीं बचेगा। यूनियाना की आंखें आशा भरी लग रही थीं। मैं तुम्हें अपनी आंखों से उन राक्षसों को एक-एक करके मरते हुए देखने दूंगा। लिन हुआन ने यूनियाना को उठाया और भीड़ में एक महिला जादुई शक्ति को सौंप दिया और उससे पहले यूनियाना को ले जाने के लिए कहा। तब लिन हुआन ने सभी का सामना किया और कहा, वरिष्ठों, मैं लिन हुआन आपको बुराई को मारने के लिए इस यात्रा पर जाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। हालांकि यदि आप मेरे साथ जाने को तैयार हैं, लिन हुआन, तो मैं अलौकिक क्षेत्र में मारे गए प्रत्येक दुष्ट राक्षस के लिए 6ठी श्रेणी के अमृत को परिष्कृत करूंगा। राजा चूलिंग को मारने के लिए मैं आपका एहसान मानूंगा। लिन जुआन ने सभी की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा। इस समय उसका जानलेवा इरादा अभूतपूर्व चरम पर पहुंच गया। एक शहर, लाखों लोग उसकी वजह से मर गए। राजा चूलिंग राजधानी छोड़कर क्विंगान शहर चले गए, जो उनसे संबंधित भी था। अगर वह पहले आ जाते तो शायद इतने लोग नहीं मरते। हालांकि वह लिन जुआन लोगों के प्रति क्रूर था, परिवारों को जब्त कर लिया और कुलों को नष्ट कर दिया, हजारों लोगों को फंसाया। उसने कभी भी सामान्य लोगों की हत्या नहीं की थी। खेती की दुनिया के मामलों में कभी भी सामान्य लोग शामिल नहीं हुए थे। मृत्यु तक मास्टर लिन का अनुसरण करें। सभी अलौकिक क्षेत्र के स्वामियों ने कट्टरता दिखाई, चाहे वह बुराई को मारना हो या अमृत के लिए, वे इस समय जीवन और मृत्यु को भूल गए थे। डॉट 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 डॉट। एक ही समय पर हजारों मील दूर क्विंगान शहर। इस समय क्विंगान शहर के ऊपर तैरता हुआ विशाल रक्त काली धुंध के साथ-साथ लाल रंग का रक्त टपका रहा था, जो जमीन पर एक अजीब पैटर्न बना रहा था। अंतहीन रक्त प्रकाश आकाश में उड़ गया। कच्चा https://www.2book.cc/2520709/00709.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 78 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। #लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2% #80 अध्याय 80 चुलिंग महल का विनाश। क्विंगान शहर। सब कुछ तेजी से बढ़ रहा है। यातायात व्यस्त है। हर किसी के चेहरे पर एक जैसी मुस्कान है और इस समय समय रुका हुआ है। यह एक काल्पनिक सरणी है। तोड़ना। लिक्यूदाओ ने नेतृत्व किया और जैसे ही उन्होंने अपनी हथेलियों से एक के बाद एक कई रहस्यमय पैटर्न बनाए, मूल शांतिपूर्ण दृश्य टूटे हुए दर्पण की छवि की तरह थोड़ा-थोड़ा करके बिखर गया। एक सड़ी हुई और फफूंदयुक्त गंध उसके चेहरे पर आ गई और वहां से आवाज आई। खून की बूंदें तेजी से गूंज रही थीं। सभी ने ऊपर देखा और शून्य में एक विशाल रक्त क्रिस्टल को देखा। रक्त क्रिस्टल जीवित लग रहा था, लगातार दिल की धड़कन की तरह धड़क रहा था। रक्त क्रिस्टल में लाल रोशनी कांप रही थी, सीधे आकाश में उड़ रही थी, हवा में एक मार्ग को तोड़ रही थी, एक लिंक की तरह अज्ञात क्षेत्र को जोड़ रही थी और अनजाने में प्रकट हुई छोटी सी आभा लोगों को कांपने के लिए पर्याप्त थी। फिर वह कैसा राक्षस है? यहाँ तक कि जो लोग 10 राजाओं के स्तर पर भी ताकतवर हैं, वे भी थोड़ा भयभीत हुए बिना नहीं रह सकते। ऐसे जीव पूरी तरह से उनके ज्ञान से परे हैं। जी, मुझे आपसे इतनी जल्दी पता चलने की उम्मीद नहीं थी। एक अजीब सी हंसी का झोंका आया और पूरे क्विंगान शहर से विकृत राक्षस रेंगने लगे। उनमें से 7 थे। उनमें से प्रत्येक ने एक मजबूत आभा का उत्सर्जन करते हुए लिन हुआन और अन्य का रास्ता रोक दिया। आप राजा चूलिंग के 8 सेनापति हैं। वह जानवर कहाँ है? राजा चूलिंग। क्विंगान शहर ऐसा क्यों बन गया? 100 युद्धों के राजा क्रोधित थे और अलौकिक क्षेत्र के शिखर पर भयानक आभा ज्वार की तरह बह गई। ये भी दयान राजवंश के लिए एक बड़ा झटका था। मेरे राजा, जी, क्या तुमने मेरे राजा को नहीं देखा? एक भयानक राक्षस हंसा और बोला, जब मेरा राजा वापस आएगा तो पूरी दुनिया एक शुद्ध भूमि होगी और हर कोई अमर हो सकता है। बेतुका। जब सभी ने ये सुना तो वे क्रोधित हो गए। इस व्यक्ति को इंसान कैसे कहा जा सकता है अगर वह न तो इंसान दिखता था और न ही भूत? हालांकि किसी ने जल्द ही प्रतिक्रिया व्यक्त की और आकाश में विशाल प्यूपा को आश्चर्य से देखा। क्या ऐसा हो सकता है? वह चीज किंग चूलिंग है। यह मेरे राजा की वीरतापूर्ण छवि है। एक राक्षस ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया। उसने एक कट्टर आस्तिक की तरह आकाश में रक्त क्रिस्टल को प्रशंसा के साथ देखा। लिन हुआन ने ऊपर भयानक रक्त क्रिस्टल को देखा। वह महसूस कर सकता था कि कुछ भयानक अस्तित्व पुनर्जीवित होने वाला था और आकाश और पृथ्वी में प्रवेश करने वाली लाल रोशनी से जुड़ी दरारें हर जगह एक अजीब भावना प्रकट कर रही थी, जैसे कि वे जुड़ रही हों। अज्ञात क्षेत्र, संदेश भेजें। त्वरित विजय। हमें उस दरार को पूरी तरह से खुलने नहीं देना चाहिए। लिन हुआन फुसफुसाए। उसे लगा कि दरार में मौजूद चीज रक्त क्रिस्टल में छिपे राक्षस से भी अधिक भयानक थी। मारना। लिन हुआन के आदेश के बाद दोनों पक्षों ने बहुत अधिक बात नहीं की। अनगिनत उज्ज्वल दिव्य रोशनी आपस में जुड़ गई और भयानक जादुई शक्तियां एक दूसरे से टकरा गईं और तुरंत मौके पर एक आश्चर्यजनक तूफान आ गया और चारों ओर सब कुछ धराशायी हो गया। दूर हो जाओ। लिन जुआन का पूरा शरीर चौंका देने वाली बिजली से गूंज गया था, मानो अनगिनत गड़गड़ाहट वाले ड्रैगन फंस गए हों। उसके बाल उड़ रहे थे और भयानक ऊर्जा और रक्त का उतार चढ़ाव हुए में बदल गया, जिससे सब कुछ डूब गया। उसके सामने एक राक्षस था जो अलौकिक शक्ति क्षेत्र के 7वें स्तर का था। राक्षस का शरीर चमकदार लाल रोशनी से चमक रहा था और अत्यंत समृद्ध दुष्ट आत्मा मरने वाले प्राणियों की संख्या से भरी हुई थी। इसके हाथों में शायद सैकड़ों हजारों लोग थे। थंडर किंग बॉडी खुला। गड़गड़ाहट की रोशनी आकाश में उड़ गई, बुरी आत्माओं की आभा को धोते हुए। इस समय लिन जुआन हर तरफ चमक रहा था। उसने गड़गड़ाहट से परिवर्तित युद्ध कवच पहन रखा था। एक वीर छवि के साथ उसकी आंखें सितारों की तरह थी। उसके चारों ओर अंतहीन गड़गड़ाहट की रोशनी लिपटी हुई थी, युद्ध के एक अजय देवता की तरह दुनिया भर में व्याप्त। लिन हुआन एक पल में राक्षस के सामने आ गया और राक्षस के चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव से मुक्का मारा। यह मुक्का परम शक्ति की तरह था। आकाश गड़गड़ा गया और पूरा शून्य विकृत हो गया। केवल धड़ और 2 पैरों के नीचे के हिस्से ही लगातार संघर्ष कर रहे हैं।
सामान्य मनुष्य इस समय पहले ही मर चुके हैं, लेकिन वे जो राक्षसों में बदल गए हैं, उनमें तब तक दृढ़ जीवन शक्ति है जब तक वे एक सांस में भी मैल नहीं बन जाते। इसके पास कुछ भी नहीं बचा है। ये वास्तव में मरने के लिए पर्याप्त बुरा नहीं है। इस प्रकार के राक्षस से सावधान रहें। इस प्रकार का राक्षस तब तक नहीं मरेगा जब तक इसके टुकड़े टुकड़े न कर दिए जाएं। लिन हुआन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे याद दिलाया जब उसने उस राक्षस को देखा जो अपने शरीर को फिर से इकट्ठा करने की सख्त कोशिश कर रहा था। फिर उसने दोबारा मुक्का मारा और राक्षस के शरीर के बचे हुए आधे हिस्से को टुकड़े टुकड़े कर दिया। लिन जुआन की याद सुनकर हर कोई चौंक गया। न केवल वे अधिक सतर्क हो गए, बल्कि उन्हें लिन जुआन की ताकत पर और भी अधिक विस्मय महसूस हुआ। केवल एक दिन में उसके सामने वाले युवक ने वास्तव में दो शक्तिशाली अलौकिक राक्षसों को मार डाला। ये लड़का सचमुच डरावना है। ली क्यूदाओ ने लिन हुआन को एक मुक्के से एक राक्षस को मारते हुए देखा और उसकी आंखों में चांदी की किरणें चमक उठी, जैसे कोई आकाशगंगा टूट रही हो, चमकीली और चकाचौंध। अंधेरे चेहरे ने इस समय एक स्पष्ट स्वभाव प्राप्त कर लिया। विशाल गठन चाट फैल गया और दुनिया yin और yang के दो रंगों में विकसित होने लगी, एक काला और एक सफेद, जो विशेष रूप से स्पष्ट था। भाई लिन ऐसा ही है, मैं उसे मुझे कम नहीं आंकने दे सकता। जेन जुक्सियाओ, जैसे ही शब्द गिरे, अनगिनत गड़गड़ाहट वाले ड्रैगन आकाश से गिरे, सभी दिशाओं को उड़ा दिया, मानो देवता दुनिया को नष्ट कर रहे हों। लिन हुआन चौंक गया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि आभा वास्तव में ली क्यूदाओ से आ रही थी, जिससे वह कांप गया। इस आदमी ने सचमुच अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि अब इस पर ध्यान देने का समय नहीं है। लिन हुआन ने दूर से रक्त क्रिस्टल को देखा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, रक्त क्रिस्टल में राक्षस है। लिन जुआन के हाथ में एक सुनहरी तलवार का भ्रूण प्रकट हुआ और एक बेहद तेज तलवार का इरादा दुनिया भर में फैल गया। विशाल स्वर्ग और पृथ्वी, धार्मिकता सदैव बनी रहती है। मैं अमरों को मारना नहीं चाहता, बल्कि मैं भूतों और देवताओं को मारना चाहता हूं। घबराई हुई तलवार की रोशनी खून की धुंध को चीरते हुए आकाश में घुस गई। ये तेज तलवार, जो स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति में लिपटी हुई थी, प्रकाश की किरण में बदल गई और रक्तपिपा की ओर बढ़ गई। जैसे ही तलवार की रोशनी गिरने वाली थी, दुनिया चुप हो गई और समय और स्थान निलंबित हो गए। आपने मुझसे झूठ बोला। विशाल पिपा से एक तेज चीख निकली और पूरा रक्त पिपा एक शानदार लाल रोशनी में फूट गया। प्रकाश की एक चौंकाने वाली किरण में बदल गया और मूल दुनिया रक्त लाल हो गई। हे, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, तुमने स्वेच्छा से सब कुछ दे दिया। मेरे लिए जेल की दुनिया का द्वार खोलो। मूल दरार तेजी से फैल रही थी और एक रक्त लाल आकाश आच्छादित पोर्टल आकाश के ऊपर दिखाई दिया, एक विशाल आंख की तरह आपदा की सांस से भरा हुआ, जिससे लोगों को हर जगह ठंड का एहसास हुआ। डिंग चूलिंग पैलेस को नष्ट करने का कार्य पूरा हो गया है और आपको मध्यवर्ती जय विरासत के लिए लॉटरी मिलेगी। सिस्टम का संकेत सुनकर लिन हुआन इस बार खुश नहीं थी। उसे लग रहा था कि इस वक्त कोई बड़ी मुसीबत होने वाली है। कच्चा https://www.2book.cc/25274904070/80/800.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yogjachinlab.com 1.5. मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 79 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। #1 लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2%। #81 जुआन जिन पवित्र भूमि अमर क्षेत्र का ताकतवर व्यक्ति कार्रवाई करता है। गुलोंग शिक्षक वह क्या है? लिन यान ने दूर तक देखा। एक रक्त लाल क्षेत्र गड़गड़ाहट की आवाज के साथ एक विशाल पोर्टल घूम रहा था। अनगिनत एवेन्यू श्रृंखलाओं ने पोर्टल को अवरुद्ध कर दिया था, जैसे कि मौजूदा चीज को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहा हो। जेल की दुनिया का द्वार, ये कैसे संभव है? लिन यान के दिमाग में पुरानी आवाज मदद नहीं कर सकी, लेकिन चिल्ला उठी। गुरुजी, जेल की दुनिया का द्वार क्या है? लिन यान पूछने से खुद को नहीं रोक सका। बेहद भयानक और दमनकारी माहौल ने उसे लगभग बेदम कर दिया, मानो अगले ही सेकंड में पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। जेल क्षेत्र का द्वार जेल क्षेत्र का एक द्वार है, जहां सिन प्रिजन नामक राक्षसों का एक समूह रहता है। किसी कारण से ये राक्षस हमेशा मानव जाति के दुश्मन रहे हैं और उन्होंने इसे खोलने के लिए मानव जाति को धोखा दिया है। पाप जेल का द्वार और शक्तिशाली पाप जेल को पूरे क्षेत्र में लड़ने के लिए बुलाओ। जब भी पाप जेल का द्वार प्रकट होगा, यहाँ अनगिनत खूनी तूफानों का कारण बनेगा। यहाँ तक कि सबसे कमजोर पाप जेल भी जो दायरे को पार कर सकती है, दयान राजवंश को आसानी से नष्ट कर सकती है। दादाजी लिन यान की आवाज थोड़ी भारी थी। हालांकि लिन यान ने जो कहा वह बहुत ज्यादा नहीं था। यह पुराने प्राचीन को बनाने के लिए पर्याप्त था, जो लाखों वर्षों से गिरा हुआ था और अभी भी उसकी आत्मा की स्थिति को भयभीत रखता है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके बाद की दुनिया कितनी खतरनाक होगी। पाप कारागार का द्वार है। अब हम केवल इंतजार कर सकते हैं। जब जेल क्षेत्र का द्वार दिखाई देगा तो उन शीर्ष बलों को निश्चित रूप से पहली बार विशेष माध्यमों से खबर पता चल जाएगी। उस समय शक्तिशाली लोग होंगे जो सिन जेल को खत्म करने के लिए कार्रवाई करेंगे। उद्धरण चिन्ह। लिन यान ने दूर से खूनी पोर्टल को देखा और अपने दिल में चिंता किए बिना नहीं रह सका। उतार चढ़ाव की इस लहर से चचेरे भाई लिन हुआन को प्रभावित नहीं करना चाहिए, है ना? उसे महसूस हुआ कि यह चचेरे भाई लिन हुआन से अविभाज्य था। बुरा चुप था। पापों की जेल जो सीमा पार कर सकती है, सभी चीजों के दायरे में कम से कम शक्तिशाली प्राणी है जो एक में लौट रहे हैं, या यहाँ तक कि विमुद्रीकरण स्तर का सबसे मजबूत अस्तित्व भी है। यदि यह वास्तव में वह बच्चा लिन हुआन है। केंद्रीय क्षेत्र। जुआनजिन महाद्वीप को 5 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और केंद्र। उनमें से मध्य क्षेत्र सबसे विशाल है और जुआनजिन महाद्वीप की अधिकांश शीर्ष सेनाएं सबसे उत्तम है। यहाँ कई ताओवादी संप्रदाय हैं जो सभी जीवित प्राणियों पर शासन करते हैं, बादलों की तरह मजबूत लोग हैं और बारिश की तरह प्रतिभाशाली हैं। ये सबसे शानदार दुनिया है। इसलिए मध्य क्षेत्र को 3000 राज्यों में विभाजित किया गया है। ये 3000 राज्य विशाल और असीमित हैं। यहाँ तक कि अगर आप शून्य को तोड़ने और अंतरिक्ष को तोड़ने के दायरे में कदम रखते हैं तो भी इसकी पूरी तस्वीर देखना मुश्किल है। जिंदगी और मध्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ का नेतृत्व जुआनजिन पवित्र भूमि द्वारा किया जाता है। वह अकेले ही 108 शिखरों के साथ सर्वाधिक प्रचुर जीवन शक्ति के साथ 108 राज्यों पर आधिपत्य रखता है। प्रत्येक शिखर पर एक शीर्ष शक्तिगृह बैठा है और उसके द्वार के नीचे अनगिनत बुजुर्ग और शिष्य हैं जो अद्भुत है। जुआनजिन पवित्र भूमि यह विशाल और असीम है। इसके चारों ओर अनगिनत अमर चोटियां और अनगिनत महल हैं जो सितारों की तरह फैले हुए हैं। इसमें प्राचीन विशाल जानवर निकल रहे हैं और उगल रहे हैं जो आकाश और सूर्य को अवरुद्ध कर रहे हैं और विशाल सांसें अंतरिक्ष को चकनाचूर कर देती हैं। वहां एक संघनित ऊर्जा है जो ज्वार में बदल जाती है, झरने में बदल जाती है, आकाश से गिरती है और अमर धुंध में बदल जाती है। दूर अंत में एक भव्य महल प्रतीत होता है जो अनगिनत तारों से घिरा हुआ प्रतीत होता है और आकाश तथा पृथ्वी की आभा भरती है तथा ध्वनि की लहरें उठती हैं। जेल की दुनिया का दरवाजा खुल गया है। शानदार हॉल से एक शानदार फुसफुसाहट सुनाई दी। घोषणा करो, होमटियन पीक के भगवान पाप की जेल का सिर काट दो। एक शानदार शिलालेख महल से बाहर निकला, लेकिन एक पतले ज़ैद हाथ की हथेली में पकड़ लिया गया। होमटियन बहुत धीमा है, मैं कार्रवाई करूंगा। पतले ज़ैद हाथ ने धीरे से चुटकी बजाई और शिलालेख प्रकाश के टुकड़ों में बदल गया और नष्ट हो गया। ठंडी आवाज फैल गई, लेकिन इस दबंग दृष्टिकोण ने महल में अस्तित्व को असंतुष्ट नहीं किया। तब मुझे परेशानी होगी। जियान महल में आवाज वास्तव में विस्मय का स्पर्श लाती थी। एक आकृति धीरे धीरे उभरी, मानो वह वर्षों से बर्फ सफेद पोशाक पहने हुए दिखाई दी हो और धुंधली परी हवा ने उसकी उपस्थिति को ढक दिया था। ऐसा लग रहा था कि दुनिया के रंग ढके हुए थे, केवल एक स्पष्ट धुंध रह गई थी। सफेद कपड़े लहरा रहे थे, शैली अद्वितीय और असाधारण थी। पहली तलवार दफनाना। जैसे ही ठंडी आवाज गिरी, तलवार की अंतहीन रोशनी तेज सूरज की तरह बाहर निकल गई। एक पल में शून्य को तोड़ दिया और तलवार का इरादा इतना मजबूत था कि डोमेन के बाहर के सितारे भी धूल में बदल गए। उसकी ताकत मजबूत है। क्विंगान शहर। लिन हुआन, ली क्यूदाओ और अन्य लोगों ने आकाश को कवर करने वाले पोर्टल को देखा जो धीरे धीरे टूट रहा था, जैसे कि एक भयानक राक्षस पिंजरे से बाहर निकल रहा हो। वह कैसा राक्षस है? लिन हुआन ने अपने हाथ में तलवार पकड़ रखी थी और आकाश में पोर्टल की ओर इशारा किया, जैसे कि वह उसे एक तलवार से काट देना चाहता हो। हालांकि वह जानता था कि संभावना बहुत कम थी। मार्शल आर्ट की राह शुरू से ही भले ही कठिन हो, मैं तलवार खींच सकता हूं। मेरा मार्ग मुझ में है। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति सब मेरे हैं। लिन हुआन को लगा कि उसने कुछ समझ लिया है, लेकिन ये थोड़ा अलौकिक था, कुछ कमी थी। वह जानता था कि यह उसका अपना रास्ता है। जैसे ही लिन हुआन ने अपनी तलवार उठाई और तलवार घुमाई,
जैसे ही दरवाजे की दरार खुली, एक विशाल हाथ स्पष्ट रूप से फैला, ऐसा लग रहा था कि आकाशगंगा गायब हो गई और दुनिया एक सांस में रह गई। बजना, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तलवार बजने की आवाज महसूस हो रही थी। जैसे ही लिन हुआन ने अपनी तलवार घुमाई, अगले ही क्षण शून्य टूट गया और एक धधकती तलवार की ऊर्जा जो इतनी मजबूत थी कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता था, सीधे आकाश में चली गई, दरवाजा खोल दिया और विशाल दरवाजे में डूब गई। जैसे ब्रह्मांड का पतन हुआ, विशाल तलवार कानून ने सब कुछ दफन कर दिया। शून्य इस तलवार के इरादे का सामना करने में असमर्थ, इस क्षण रह गया। डोमेन के बाहर के तारे इस भयानक तलवार के इरादे से खींचे गए और धूल में बदल गए। तलवार की असीमित ऊर्जा ने अनंत काल में प्रवेश किया और शून्य को नष्ट कर दिया। इस समय शक्तिशाली तलवार के दबाव ने दक्षिणी क्षेत्र के सभी प्राणियों को काम दिया। ये कितनी भयानक तलवार का इरादा है, हर किसी के मन में बस यही ख्याल था। लिन जुआन इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया, लेकिन जिस चीज ने उसे और भी अधिक स्तब्ध कर दिया वह ठंडी महिला की आवाज थी जो अचानक उसके दिमाग में आई। मैं जुआन की पवित्र भूमि में आपका इंतजार कर रहा हूं। टूटे हुए शून्य में अनगिनत रोने की आवाजें आ रही थी और रक्त रंजित पोर्टल इस क्षण गायब हो गया। रक्त रंजित पोर्टल का तो जिक्र ही नहीं, यहां तक कि पोर्टल के दूसरी ओर से जुड़ी ताकतों को भी तलवार से नष्ट किया जा सकता है। डॉट 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 असेंशन क्षेत्र में सबसे मजबूत ने कार्रवाई की है। लिन यांग के दादाजी ने शून्य के ऊपर लंबे समय तक चलने वाली तलवार के इरादे को देखा और थोड़ा भ्रमित होने से खुद को नहीं रोक सके। क्या वर्तमान असेंशन क्षेत्र इतना दयालु है? उन्होंने इसके बारे में सोचा और इसके लिए केवल बदले हुए समय को ही जिम्मेदार ठहराया। डॉट 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 जुआन पवित्र भूमि बेजोड़ लालित्य की एक आकृति बादल के शीर्ष पर खड़ी थी और कुछ सोच रही थी। एक तलवार से जेल की दुनिया के गेट को नष्ट करना और जेल की दुनिया के गेट के पीछे की ताकतों को मारना उसके लिए बस हाथ की बात है। उसका असली उद्देश्य सिर्फ इतना है, मेरा कारण और प्रभाव उससे क्यों जुड़ा हुआ है। धुंधली परी धुंध थोड़ी छट गई, जिससे एक सुंदर चेहरा सामने आया। लंबे काले बाल लहरा रहे थे, उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन तारों से भरे आकाश की तरह उज्जवल, पवित्र और निर्दोष थी। और उसके दिमाग में लिन हुआन की छवि अनजाने में प्रकट हुई। कच्चा https://www.2book.cc/2527494070708.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8 मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 80 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। #लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% #82 अध्याय 82 ड्रैगन को मारने वाली तलवार लिक्यूदाओ ने आपदा पर विजय प्राप्त की। जेल क्षेत्र गेट के विनाश को 1 महीना हो गया है। इस महीने के दौरान लिन हुआन ने धीरे-धीरे अपना वादा पूरा किया और सभी के लिए छठी कक्षा के अमृत को परिष्कृत किया। जहां तक जेल क्षेत्र के गेट की बात है, यह उसके दिल में एक चेतावनी की घंटी की तरह था, जिससे उसे पता चला कि ये दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी उसने कल्पना की थी। हालांकि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में बची आखिरी आवाज ने उसे जुआन पवित्र भूमि पर जाने के लिए कहा, जहां उसे बहुत उत्तर मिल सकता है जो वह जानना चाहता था। दयान राजवंश में सभी को अलविदा कहने के बाद लिन हुआन और लिक्यूदाओ भी एक नई यात्रा पर निकल पड़े। हालांकि अब लिन हुआन ने नदी के दोनों किनारों पर पहाड़ों को देखा, जहां रोशनी की चमक थी, मानो तारे टूट गए हों, इतनी चमकदार कि अगर किसी को पता नहीं चलता तो वे सोचते कि यहां कोई खजाना है। ये 5वीं कक्षा की 3 सफल गोलियां हैं जिन्हें उन्होंने लिक्यूदाओ के लिए परिष्कृत किया था। अब लिक्यूदाओ अलौकिक शक्ति के दायरे को तोड़ने और अपनी स्वयं की जन्मजात अलौकिक शक्ति को संघनित करने पर काम कर रहे हैं। ये 5वीं कक्षा की 3 सफल गोलियां क्यों हैं? ये साधना योग्यता इतनी अच्छी है कि एक कुत्ता भी अपना सिर हिला देगा। ये कल्पना करना कठिन है कि लिक्यूदाओ को क्यूवी सागर के 9वें स्तर के शिखर पर धकेलने के लिए कितने स्वर्ग विरोधी अवसर लगते हैं। अचानक आकाश अंधकार में हो गया और एक अत्यंत शक्तिशाली आभा चोटियों से निकलकर सीधे आकाश में उड़ गई। बूम! एक पल में बिजली की एक चमक चमकी, जिससे 100 मील का क्षेत्र रोशन हो गया मानो दिन का समय हो। लिन हुआन की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई। दैवीय शक्ति आपदा आ रही है। दैवीय शक्ति क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। दैवीय शक्ति क्षेत्र में जन्मजात दैवीय शक्ति सघन होगी। इनमें तीसरा स्तर सामान्य दैवीय शक्ति क्षेत्र है, छठा स्तर लघु दैवीय शक्ति क्षेत्र है, 9वां स्तर है महान देव स्तर है और जहां तक पौराणिक 10वें स्तर की बात है, ये निश्चित दैवीय शक्ति है। दैवीय शक्ति आपदा से बचने के बाद इसका मतलब है कि स्वर्ग इसे पहचानता है। दैवीय शक्ति आपदा से सफलतापूर्वक जीवित रहने के बाद स्वर्ग का बपतिस्मा जीवन काल में केवल एक बार होता है। हड्डियों को बदलना, स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध भाग्य बदलना। यदि आप निश्चित जादुई शक्ति को सघन करते हैं, तो एक नश्वर शरीर भी दुनिया की उन सर्वोच्च शक्तियों से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। जादुई शक्ति क्षेत्र को मूल रूप से भविष्य का मार्ग निर्धारित करने के लिए कहा जा सकता है। ताकत बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक जन्मजात जादुई शक्ति धीरे-धीरे मजबूत होती जाएगी। बूम! आकाशव्यापी गड़गड़ाहट की रोशनी एक भयानक गड़गड़ाहट में संघनित हो गई और गिर गई। एक आकृति पहाड़ों से आकाश की ओर उड़ रही थी, जिसके काले बाल लहरा रहे थे। उसके हाथों में दौड़ती और चौंकाने वाली जादुई श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला ने गड़गड़ाहट की रोशनी को अवरुद्ध कर दिया था। भयानक बिजली की रोशनी केवल 3 जादुई सरणियों को तोड़ती हुई अचानक बंद हो गई। पहली बिजली की रोशनी से लिक्यूदाओ को कोई खतरा नहीं हुआ। दूसरा, तीसरा, चौथा, जब तक 8वीं गड़गड़ाहट नहीं गिरी, लिक्यूदाओ द्वारा व्यवस्थित सभी सरणियों को तोड़ दिया। इस समय दुनिया ने एक तेज गर्जना की और चारों ओर सब कुछ जलमग्न हो गया। केवल अराजक गड़गड़ाहट शक्ति बची। लिन हुआन अपने हाथ बांधे हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। भयानक बिजली की बमबारी की लहर ने उसकी आस्तीनें उड़ा दी। अगर वह सावधान नहीं होता तो यह भयानक झटका दयान राजवंश के 10 राजा स्तर के ताकतवर लोगों को धमकी देने के लिए पर्याप्त था। संभव था कि वह मर जाए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दयान राजवंश छोटे अलौकिक शक्ति स्तर के शीर्ष पर था। संसाधनों, कौशल और मार्शल आर्ट के बिना भले ही उसके पास योग्यताएं हों, वह इस अलौकिक शक्ति आपदा से बच नहीं सका। हालांकि लिन हुआन को पता था कि यह छोटा सा आंदोलन लिक्यूदाओ को नहीं मारेगा। बिजली की चमक में एक आकृति धीरे-धीरे कुछ शर्मिंदा होकर खड़ी हो गई। सौभाग्य से अगर यह गठन नहीं होता तो मुझे डर है कि मेरी आजीवन प्रतिष्ठा गायब हो जाएगी। लिक्यूदाओ ने कुछ हद तक शर्मिंदा होकर काली हवा का झोंका दिया। स्वर्गीय आपदा के 8वें स्तर ने उसकी सारी नींव को भस्म कर दिया था। उसकी आंखें थोड़ी गंभीर थीं। अगली स्वर्गीय आपदा का विरोध केवल वही कर सकता था। बूम! रक्तलाल वज्र ड्रैगन की तरह भड़क उठे और विशाल महासागर भयानक वज्रों से भर गया। लंबे समय तक खोज करने के बाद ही लिक्यूदाओ को आखिरकार इतनी शांत जगह मिली। 1000 मील के दायरे में कोई मानव निवास नहीं था, लेकिन राक्षस तो बहुत थे। एक सांप के आकार के अलौकिक शक्ति वाले राक्षस ने गड़गड़ाहट से ढके पहाड़ों को देखा और सोचा कि एक खजाना पैदा हो गया है, इसलिए वह आकर देखना चाहता था। हालांकि उसके पहुंचने से पहले सैकड़ों मील दूर से एक हरे रंग की तलवार की रोशनी आकाश को भेद रही थी। एक अजगर की दहाड़ की तरह और प्रकाश के एक स्तंभ में बदल गया, जिससे वह प्रतिक्रिया करने के लिए भी समय दिए बिना गिर गया। इस दृश्य ने सभी राक्षसों की खोपड़ी सुन्न कर दी। एक अलौकिक शक्ति वाले राक्षस को खरबूजे और सब्जियां काटने जैसी तलवार से मार डाला गया। लिन जुआन ने अपने हाथ में एक पन्ना हरे रंग की बड़ी तलवार पकड़ रखी थी। तलवार का शरीर एक ड्रैगन की तरह था, ब्लेड पानी की तरह हल्का था और शुभ आभा से एक बेहोश ड्रैगन की दहाड़ हो रही थी। एक सर्वोच्च तलवार देवता की तरह। और लिन जुआन के हाथ में पन्ना हरी परी तलवार चूलिंग पैलेस को नष्ट करके प्राप्त की गई विरासत थी। ये पुनर्जन्म की दुनिया में एक नायक द्वारा बनाई गई ड्रैगन स्लेइंग तलवार का एक उन्नत संस्करण था। दुर्भाग्य से ये केवल एक मध्यम श्रेणी का पवित्र था हथियार। हालांकि सौभाग्य से ड्रैगन स्लेइंग तलवार को स्लेइंग घोस्ट्स एंड गॉड्स के साथ जोड़ दिया गया था और इसकी युद्ध शक्ति में ज्यामितीय रूप से वृद्धि हुई थी। लिन हुआन की रोकथाम और सुरक्षा के साथ लिक्यूदाओ भी बिना किसी हिचकिचाहट के अलौकिक क्षेत्र को तोड़ने के लिए आश्वस्त थे। 9वां स्वर्गीय क्लेश एक धमाके के साथ गिरा। स्वर्ग और पृथ्वी के yin और yang उलट गए और एक भयानक ज्वलन फीनिक्स लिक्यूदाओ के पीछे संघनित हो गया। इस बार यह ध्यान देने योग्य है कि कोई तैयारी नहीं थी और एक ज्वलन फीनिक्स बस पतली हवा से प्रकट हुआ। धधकती फीनिक्स ने धीरे-धीरे अपने पंख फैलाए और अनगिनत लपटें चमक उठी, शून्य को रोशन कर दिया, मानो आसपास को आग की दुनिया में बदल दिया हो और वज्र ड्रैगन में दुर्घटनाग्रस्त हो गई हो। लिन जुआन की आंखें चमक उठी। उसे बहुत ध्यान से पता चला कि उसके आसपास कुछ बदल गया है, लेकिन कुछ भी नहीं बदला था। यह एक अवर्णनीय रहस्य था। क्या इसका संबंध जादुई शक्ति से है? एक ऐसी विधि जो कम से कम एक महान जादुई शक्ति के स्तर पर है।
नियति पुत्र को यही नहीं रुकना चाहिए। लिन हुआन ने अपना सिर उठाया। आकाश किसी बिंदु पर बैंगनी हो गया था और यह शक्तिशाली था। एक प्राचीन वास्तविक ड्रैगन में बदल गया, शून्य को नष्ट कर रहा था और 9 स्वर्गों से नीचे गिर रहा था। लोगों को जरा सी भी प्रतिक्रिया दिए बिना 10वां निश्चित स्वर्गीय क्लेश एक धमाके के साथ गिरा, जो पहाड़ जितना मोटा था और विनाश की सांस ने सब कुछ बहा दिया। वर्जित जादुई शक्ति। लिन हुआन के दिल में अचानक एक रात सी लड़ाई की भावना पैदा हो गई। ली क्यूदाओ की निश्चित जादुई शक्ति की समझ ने उसे थोड़ा दबाव महसूस कराया। अगर वह अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ सका तो क्या यह बर्बादी नहीं होगी? यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि उसने ली क्यूदाओ को हरा दिया तो एक उच्च स्तरीय जैव विरासत लौट रही होगी। यदि वे एक ही दायरे में होते तो ली क्यूदाओ निश्चित रूप से अपने चरित्र के साथ अपनी ताकत छिपाते और हारने पर भी उन्हें शर्म नहीं आती। हालांकि अगर वह किसी उच्च क्षेत्र में हार गया तो यह अलग होगा। लिन हुआन को यकीन था कि जब ली क्यूदाओ ने जादुई शक्ति के दायरे को तोड़ दिया तो अगर उसने उसे लड़ने का प्रस्ताव रखा तो वह निश्चित रूप से इस बार बाहर जाएगा। कच्चा https://www.2book.cc/25070940700708.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.8। मेरे पास अरबों अजैव विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 81 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजैव विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। #लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2%। #83 अध्याय 83 वर्जित जादुई शक्ति। बग स्तर की क्षमता। स्वर्ग का उठाव। अलौकिक शक्ति स्वर्गीय उलटफेर। पूरी दुनिया ने अचानक ली क्यूदाओ के चरणों में रंग बदल दिया। ये न्यान बगुआ आरेख फैल गया और उसके चारों ओर लपेट कर एक बाधा में बदल गया। स्वर्ग और पृथ्वी का केंद्र बदल गया है। यहाँ तक कि लिन हुआन, एक व्यक्ति जो संरचनाओं का अभ्यास नहीं करता है, महसूस कर सकता है कि इस समय सैकड़ों मील तक दुनिया के केंद्र के साथ छेड़छाड़ की गई है। अगर हम कहें कि पिछली दुनिया में हर फूल, पौधे और पेड़ का अपना जीवन था और वे एक साथ विलीन हो गए और दुनिया की अवधारणा बनी, तो अब स्वर्ग और पृथ्वी की अवधारणा को परिभाषित किया गया लगता है और सभी नियमों को बाधित और हड़प लिया गया है। क्या यह एक निश्चित जादुई शक्ति है? लिन हुआन गंभीर दिख रहे थे। निश्चित जादुई शक्ति का आतंक उनकी कल्पना से कहीं परे हो सकता है। भले ही उसने युद्ध के देवता के चित्रण को सिद्ध कर लिया हो, इस बग स्तरीय नियम स्तर की जादुई शक्ति के सामने उसने जिस वैकल्पिक जन्मजात जादुई शक्ति को संघनित किया है वह बस एक अशिष्ट मार्शल कलाकार है और आयामी कमी से चकित है। दोनों बिल्कुल एक ही आयाम के नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन आकाश में काले बादल धीरे-धीरे छंट गए और उसके चारों ओर सब कुछ धीरे-धीरे शांत हो गया। ली क्यूदाओ के शरीर पर मांस और रक्त के बड़े टुकड़े गायब हो गए, जिससे घनी सफेद हड्डियां दिखाई देने लगी। दुखी सौभाग्य से अभी भी सांस बाकी है। अचानक आकाश में लगभग 100 मीटर लंबी प्रकाश की किरण खुली और प्रकाश की रंगीन किरणें आकाश से गिरीं और ली क्यूदाओ पर गिरीं। इस समय ली क्यूदाओ की त्वचा का हर इंच दिव्य प्रकाश से चमक रहा था और उसका शरीर कांच की तरह था जो दिव्य चमक से भरा हुआ था। लिन हुआन नीचे कूदे और ली क्यूदाओ के मुंह में एक गोली डाल दी। शक्तिशाली दवा ने ली क्यूदाओ के शरीर की मरम्मत की और मूल सफेद हड्डियों से नया मांस और रक्त स्पष्ट रूप से पुनर्जीवित हो गया। ली क्यूदाओ की सांसें धीरे-धीरे ठीक हो गईं। भाईलिन का अमृत वास्तव में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। ली क्यूदाओ ने अपनी आंखें खोलीं और ईमानदारी से कहा, उत्तम स्तर के अमृत, यहाँ तक कि अल्केमी पैलेस के सच्चे शिष्यों के साथ भी शायद ही कभी इस तरह का व्यवहार किया जाता है। भाई ली, तुम्हें जो एहसास हुआ है वह एक निश्चित जादुई शक्ति है। लिन हुआन ने जलती आंखों से पूछा। उसके जैसे सफेद चेहरे पर एक लड़ाई की भावना दिखाई दी। ली क्यूदाओ एक पल के लिए झिझके, फिर से हिलाया। भाई ली, चूंकि आप जादुई शक्तियों के दायरे में पहुंच गए हैं, आइए पहले की अधूरी लड़ाई को खत्म करें और मुझे आपकी जन्मजात जादुई शक्तियों के बारे में जानने दें। लिन हुआन गर्व से खड़ा था। उसकी तलवार की भयंकर ऊर्जा आकाश में उड़ रही थी, स्वर्ग और पृथ्वी को भेद रही थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अगर भाई ली घायल हो गए तो अमृत उनकी देखभाल करेगा। लिन हुआन ने फिर से जोड़ा, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ली क्यूदाओ की आंखें थोड़ी हिल गईं और उन्होंने लिन हुआन को संदेह से देखा। इसके अलावा अगर मुझे मौका मिला तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपके लिए 7वीं कक्षा का अमृत तैयार करूंगा। लिन हुआन ने ली क्यूदाओ के लिए एक बड़ा केक बनाने में संकोच नहीं किया। भाईलिन, नहीं भाईलिन, क्या आप 7वीं कक्षा के कीमियागर बन गए हैं? ली क्यूदाओ को स्थानांतरित कर दिया गया। उसे वास्तव में 7वीं कक्षा के अमृत की आवश्यकता है। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया लेकिन अंश से कहा, 7वीं कक्षा मेरे लिए ये सिर्फ समय की बात है। मुझे लगता है कि भाई ली को 7वीं कक्षा के अमृत की आवश्यकता है। ली क्यूदाओ चुप थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने वाले युवक ने बस एक छोटी सी बात पकड़ ली थी। इस बार सचमुच मेरा फायदा उठाया गया। मुझे 7वीं कक्षा की पल्स शेपिंग गोली चाहिए। ली क्यूदाओ ने बात की, नाड़ी आकार देने वाली गोली। कर सकना। लिन हुआन बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई। पल्स शेपिंग पिल, जैसा कि नाम से पता चलता है, मेरिडियन को नया आकार देता है और पुरानी बीमारियों को खत्म करता है। 7वीं कक्षा के अमृत के बीच इसे कीमियागरों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण अमृत भी माना जाता है। लेकिन 1 साल के भीतर वह 7वें स्तर पर पहुंच जाएगा। ये लिन हुआन का आत्मविश्वास है। ये देखकर कि अपना लक्ष्य हासिल हो गया, ली क्यूदाओ ने अपने चेहरे पर गुलदाउदी जैसी मुस्कान दिखाई और उत्सुकता से कहा, भाई लिन, क्या आप चाहते हैं कि मैं खुद को कृषक घोषित करूं? भले ही आपको पीटा जाए फिर भी आप पैसा कमाते हैं। लेकिन लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया। ऐसी परेशानी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। भाई ली, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। मुझे पौराणिक निश्चित जादुई शक्ति के बारे में जानने दीजिए। लिन जुबान का शरीर शानदार दिव्य प्रकाश से खिल गया और रक्त की भयानक शक्ति हजारों मीटर तक फैल गई। एक राक्षसी दृष्टि में संघनित हो गई। अच्छा, ली क्यूदाओ की अभिव्यक्ति धीरे-धीरे गंभीर हो गई। अलौकिक क्षेत्र की आभा फैल गई और उनका पूरा व्यक्तित्व उज्ज्वल सूरज की तरह था। भाई लिन, चूंकि आप मेरी जन्मजात जादुई शक्ति देखना चाहते हैं तो आपको सावधान रहना होगा। ली क्यूदाओ हल्के से मुस्कुराए। ली क्यूदाओ का शीर्षक फिर से बदल गया, लेकिन लिन हुआन को इसकी परवाह नहीं थी। जैसे ही गति अपने चरम पर पहुंची, एक भयानक सदमे की लहर सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे आसपास का क्षेत्र थोड़ा नीरस लगने लगा। कई राक्षसों ने दूरी में दो आमने-सामने की आकृतियों को भयभीत होकर देखा। उनकी अत्यधिक घबराहट के कारण वे पागलों की तरह दूर भाग गए। आइस लॉर्ड किंग बॉडी खुला। उसके काले बाल सफेद हो गए। लिन हुआन एक राक्षस की तरह आ रहा था। एक सफेद कमल शून्य में संघनित हो गया और उसने इसे सीधे ली क्यूदाओ की ओर फेंक दिया। जैसे ही सफेद कमल ली क्यूदाओ को छूने ही वाला था, लहरों की एक लहर आई और ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष रुक गया हो। अलौकिक शक्ति स्वर्गीय उलटफेर। ली क्यूदाओ ने लिन हुआन के सघन कमल को अपनी हथेली में पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और फिर उसे धीरे से दबाया। भयानक कमल जो फटने वाला था अचानक गायब हो गया। भाई लिन, सावधान रहो। ली क्यूदाओ ने एक हाथ उसकी पीठ के पीछे रखा और हल्के से मुस्कुराए। जैसे ही ली क्यूदाओ ने बोलना समाप्त किया, लिन हुआन को अचानक अत्यधिक ठंड महसूस हुई और उसके पीछे उच्च तापमान दिखाई दिया। उछाल। भव्य श्वेत कमल फूट पड़ा। उस लड़के को देखते हुए जो प्रभाव की मदद से उसके पास आया था, ली क्यूदाओ अचानक मौके से गायब हो गया। उसे पता नहीं चला कि वह लिन हुआन के पीछे कब आया था। लिन हुआन अचानक रुक गई। भाई लिन, क्या आप अभी भी प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं? आपने अभी तक अपनी जन्मजात जादुई शक्ति को नहीं समझा है। इसे खोना शर्मनाक नहीं है। ली क्यूदाओ मुस्कुराए और थोड़ा गर्व महसूस कर रहे थे। यहाँ मेरी जन्मजात जादुई शक्ति को एक अलग दुनिया बनाने के रूप में माना जा सकता है। इस दुनिया में सभी नियम मेरे द्वारा परिभाषित हैं। जादुई कौशल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हर चीज का उपयोग मेरे द्वारा किया जा सकता है। मैं समय हूँ, मैं अंतरिक्ष हूँ, मैं निर्माता हूँ। लिन हुआन स्तब्ध था। वह समझ गया कि पहले क्या हुआ था। यह एक बग स्तरीय क्षमता है। एक बार उपयोग करने के बाद ये ली क्यूदाओ की मदद बन जाएगी सफेद कमल अभी। लेकिन ली क्यूदाओ अंतरिक्ष में मार्शल आर्ट, फॉर्मेशन और अन्य साधनों का उपयोग कर सकते हैं। ये वास्तव में एक निश्चित जादुई शक्ति होने के योग्य है। लेकिन भाई ली, आप बहुत घमंडी हैं। अपनी कमियां उजागर करना अच्छी आदत नहीं है। लिन हुआन ने ली क्यूदाओ के आत्मसंतुष्ट रूप को देखा और धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी थप्पड़ नहीं मारूंगा। दाव फायर का 3 गुना परिवर्तन। पहला परिवर्तन। दाव फायर का 3 गुना परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन। ली क्यूदाओ की चकित आंखों में पूरा स्थान आग के समुद्र में बदल गया और बेहद गर्म सांसों से लोगों के गाल दुखने लगे।
चूंकि मार्शल आर्ट और जादू का उपयोग नहीं किया जा सकता, तो क्रूर बल का ही उपयोग किया जा सकता है। ली क्यू दाओ थोड़ा स्तब्ध रह गए। उन्होंने स्टोरेज रिंग पर चुटकी ली, लेकिन पाया कि अंदर की युवानिशी का उपयोग क्लेश के निर्माण में किया गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पुनश्च छोटा लेखक पाठकों से मुफ्त में प्यार के लिए बिजली पैदा करने का अनुरोध करता है। यह मौन अवधि है और मुझे भूख लगने लगी है। मैं निश्चित रूप से चीनी नववर्ष के बाद इसकी भरपाई करूंगा। कच्चा https://www.2book.cc/25079420707073.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 82 WTR ABB WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। एक लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 84 अध्याय 84 दूसरी उच्च स्तरीय अजय विरासत लॉटरी निश्चित विधि। डिंग सीमा पार करने और नियति के पुत्र ली क्यू दाओ को हराने और उच्च स्तरीय अजय विरासत लॉटरी जीतने के लिए मेजबान को बधाई। ली क्यू दाओ को देखकर जो जीने की इच्छा के बिना जमीन पर लेटा हुआ था और लगभग सुअर के सिर में बदल गया था, लिन हुआन के मुंह पर मुस्कान आ गई। धन्यवाद भाई ली। लिन हुआन ने गोलियों की एक बोतल फेंकी। ली क्यू दाओ ने बोतल ली, उसे खोला और उसे सूंघा। उसका चेहरा बेहद उत्साहित था। 5वीं कक्षा की जादुई गोली। भाई लिन, आप वास्तव में उदार हैं। 3 उत्तम दर्जे की जादुई गोलियां उसके अनगिनत अवसरों के लायक हैं। लेकिन भाई लिन, क्या आपने नहीं कहा कि आप मेरे चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारेंगे? ली क्यू दाओ ने गुस्से में कहा। मेरा हाथ फिसल गया, सचमुच। लिन हुआन ने गंभीरता से कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या आपको लगता है कि मैं इस पर विश्वास करता हूं या नहीं? ली क्यू दाओ 99% आश्वस्त थे कि उन्हें संदेह था कि यह बच्चा पूरी तरह से जानबूझकर किया गया था। भाई लिन, तुमने मेरी अद्वितीय सुंदरता को बर्बाद कर दिया। ली क्यू दाओ ने अपने हाथ में दवा की बोतल हटा दी और भारी स्वर में कहा, लेकिन उसका चेहरा जो पहले से ही थोड़ा काला था, थोड़ा अजीब लग रहा था। 5वीं कक्षा की एक जादुई गोली पर्याप्त नहीं है। मुझे 2 चाहिए। भाई लिन, आप जानते हैं मैं सुंदर और सुरुचिपूर्ण हूं, जिसे रोमांटिक छोटे राजकुमार के रूप में जाना जाता है। अब जब मैंने ये चेहरा खो दिया है तो इससे कितना नुकसान होगा? लिन हुआन को अचानक महसूस हुआ कि ली क्यू दाओ उसका पुराना दोस्त था। दुनिया में इतना बेशर्म व्यक्ति कैसे हो सकता है? सुंदर और सुरुचिपूर्ण, क्या वह ऐसा नहीं होना चाहिए? टीएस्क। लेकिन लिन हुआन ने ली क्यू दाओ की दया को नजरअंदाज कर दिया। वह अपने हमले की गंभीरता को जानता था। ये सिर्फ गोलियों के लिए उसे कुछ सच्ची चोटें थीं। बिल्कुल नहीं। ली क्यू दाओ की शिकायतों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने सीधे अपनी आंखें बंद कर लीं। सिस्टम एक उच्च स्तरीय अजय विरासत लॉटरी शुरू करें। उच्च स्तरीय अजय विरासत चाहे कितनी भी कमजोर हो, अमर स्तरीय विरासत प्राप्त कर सकती है। अंतिम उच्च स्तरीय अजय विरासत लॉटरी बॉडी बुक थी, जो 9 स्वर्गीय पुस्तकों में से एक थी। यदि बॉडी बुक नहीं है तो वह निश्चित रूप से तेजी से विकास नहीं कर पाएगा। डिंग सिस्टम की भावनाहीन आवाज के साथ लिन जुआन की अभिव्यक्ति अचानक चौंक गई और उसका चेहरा आश्चर्य को दबा नहीं सका। सम्राट हुआन तियान की शाश्वत और सबसे शक्तिशाली दाव विधि प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। शरीर को बीज के रूप में उपयोग करना। शरीर को बीज के रूप में उपयोग करना क्या है? स्वयं को एक बीज के रूप में उपयोग करते हुए, सच्चे स्वयं को परिष्कृत करते हुए, इस मार्ग पर जीवित प्राणी अब छोटे व्यक्ति नहीं है, बल्कि स्वयं को ब्रह्मांड मानते हैं और स्वर्ग के सभी नियम स्वयं को पूरा करने के लिए एक ब्रह्मांड के रूप में मानते हैं। स्वयं जो प्राचीन काल से सबसे मजबूत सड़क है। इस सड़क की खोज एक बड़ी दुनिया के प्राणियों ने अनगिनत युगों से की है, लेकिन कोई भी ऐसी सड़क पर पूरी तरह से कदम नहीं रख सकता है जब तक कि उस व्यक्ति का अस्तित्व न हो। यह अनुमान वास्तविकता बन गया है। ब्रह्मांड में केवल अपनी ही शक्ति है, लिन हुआन समझते रहे। हालांकि यह एक अलग दुनिया की प्रणाली थी, एक बड़ी दुनिया की सबसे मजबूत विधि के रूप में और एक अजय मजबूत व्यक्ति का मार्ग भी। किसी भी प्रणाली के लिए इसका बहुत महत्व था। यहाँ तक कि कुछ शब्द भी एक महान अवसर थे उसके लिए। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह एक पूर्ण विरासत थी और वह व्यक्तिगत रूप से उस एकमात्र व्यक्ति के अनुभव का अनुभव कर सकता था जिसने शाश्वत दुनिया में कदम रखा था। लिन हुआन ध्यानमग्न एक बूढ़े साधु की तरह चुपचाप वहीं बैठा रहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ली क्यू दाओ ने लिन हुआन की ओर देखा, जो ध्यान की स्थिति में था और एक शब्द भी नहीं बोला और हवा में थोड़ा व्यस्त था। यह है आत्मज्ञान। उसे अचानक थोड़ा भ्रम महसूस हुआ। मूल रूप से जादुई शक्तियों के दायरे को तोड़ने और निश्चित जादुई शक्तियों को समझने में असीमित संभावनाएं होनी चाहिए। आप जानते हैं, ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जिन्होंने प्राचीन काल से निश्चित जादुई शक्तियों को समझा है। पर अब उसे अचानक एक हारे हुए व्यक्ति जैसा महसूस हुआ। यह मेरा भ्रम होगा। ली क्यू दाओ थोड़ा खोया हुआ था। लिन हुआन को नहीं पता था कि ली क्यू दाओ क्या सोच रहा था। अब वह पूरी तरह से आत्मज्ञान की स्थिति में डूब गया था और सब कुछ भूल गया था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह जल्दी बीत गया। लिन हुआन वहीं निश्चल खड़ा रहा और ली क्यू दाओ चुपचाप लिन हुआन के पास पहरा देता रहा। 1 सप्ताह हो गया है। भाई लिन वास्तव में काफी दृढ़ हैं। ली क्यू दाओ ने कहा। बूम! सावधानी से पकड़े जाने पर ली क्यू दाओ एक विशाल गति से कई मील तक उड़ गया। जब वह अपने शरीर के स्थिर होने की प्रतीक्षा कर रहा था, उसने एक दृश्य देखा जिसने उसे अविश्वसनीय बना दिया। पूरी दुनिया एक सुनहरे सागर में फैल गई, सीधे आकाश की ओर दौड़ रही थी और वहां अनगिनत तावछन थे जो 9 दिन के झरने की तरह चमक रहे थे, सितारों की तरह। क्या हुआ? क्या हुआ? ली क्यू दाओ, जो पहले से ही भ्रमित था और भी अधिक भ्रमित हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई लिन को ज्ञान प्राप्त हो गया हो? उसके सामने का दृश्य वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग जश्न मना रहा था और सभी चीजें पुनर्जीवित हो रही थी, एक सर्वोच्च अस्तित्व का स्वागत कर रही थी। लिन हुआन के शरीर से चमकदार दिव्य प्रकाश का एक समूह फूट पड़ा, मानो उसके शरीर पर 3000 महान कानून अंकित हो गए हों, जिससे अराजकता फैल गई हो और भयानक आभा ने असीम शांति पैदा कर दी, जिससे चारों ओर सब कुछ नष्ट हो गया। दिव्य प्रकाश एक पुल की तरह स्वर्ग और पृथ्वी में प्रवेश कर गया। इस दृश्य ने अनगिनत लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह विशाल उतार चढ़ाव ली क्यू दाओ की सफलता के कारण हुए आंदोलन से कहीं अधिक बड़ा था। यहाँ तक कि हजारों मील दूर के ताकतवर लोग भी इस चौंकाने वाले उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते थे। ये कैसा खजाना है, कितना भयानक उतार चढ़ाव है। हा, यही उतार चढ़ाव होना चाहिए जो केवल कुछ अवशेषों के उद्भव से उत्पन्न हो सकता है। भले ही यह हजारों मील दूर हो, मैं इसमें निहित विशाल आभा को महसूस कर सकता हूँ। चलो चलें और देखें। डॉट 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 जिंगयू संप्रदाय। यह एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। इसने कई शक्तिशाली आत्मा महल क्षेत्र के स्वामी पैदा किए हैं और हजारों मील के भीतर यह एकमात्र अधिपति है। संप्रदाय गुरु के हॉल में जिंगयू संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने बेहद गहरी आंखों से दूरी में उतार चढ़ाव को देखा। मेरे जिंगयू संप्रदाय के क्षेत्र की वस्तुएं मेरे जिंगयू संप्रदाय से संबंधित हैं। उन्हें कोई नहीं छीन सकता। ऐसा लगता है कि मेरा जिंगयू संप्रदाय बहुत लंबे समय से बसा हुआ है ताकि कोई भी बिल्ली या कुत्ता बाहर कूदने की हिम्मत कर सके। जिंगयू संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने बड़बड़ाया और फिर एक चौंकाने वाली गति निकली, जैसे कोई देवता या दानव आकाश को दबा रहा हो। यह आत्मा महल क्षेत्र की सांस है। डॉट 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 डॉट। यह खून मारने वाली मोहर का चिन्ह है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई अप्रत्याशित आश्चर्य होगा। रक्त लाल वस्त्र पहने एक युवक ने अपने होंठ चाटे। ऐसा लग रहा था कि मनमोहक रक्त उसे थोड़ा नशे में डाल रहा था, लेकिन उसकी आंखें एक उच्च देवता की तरह बेहद उदासीन थीं। उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी था जिसने रक्त संहार करने वाले बुजुर्ग के कपड़े पहने हुए थे। उसने हंसते हुए कहा, जो चूहा मेरे रक्त संहार हवेली के हाथों से बच सकता है, उसके पास कुछ कौशल होने चाहिए। अब यह आपके लिए अभ्यास करने और अपनी जन्मजात जादुई शक्ति से परिचित होने का सबसे अच्छा समय है। बूढ़े व्यक्ति ने युवक की ओर दयालु दृष्टि से देखा। ये सब सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसके सामने वाला युवक महान जादुई शक्ति को समझ गया था। वह रक्त संहार हवेली के इतिहास में महान जादुई शक्ति को समझने वाला दूसरा राक्षस था। कच्चा https://www.2book.cc/2507494070707078.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 83 WTR ABB WTR लैब।
मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। एक लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2% 85 अध्याय 85 एकमात्र जादुई शक्ति सच्चा आत्मा। एक ही समय पर पहाड़ों के बीच ली क्यूदाओ को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इतने बड़े संकेत के कारण अनगिनत लोग हिल रहे होंगे। जैसा कि अपेक्षित था, उसे जल्द ही हवा के माध्यम से आभा की एक धारा आती हुई महसूस हुई। भाई लिन, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। ली क्यूदाओ ने अपने दांत पीस लिए और आगे बढ़ गए। साथ ही ताओवादी, आगे जाना मना है। ली क्यूदाओ आगे बढ़े और उसे रोकने के लिए अपनी मुट्ठियां पकड़ लीं। आप किस प्रकार के प्याज हैं? आप अवसर पर एकाधिकार जमाना चाहते हैं? एक ठंडी खर्राटे की आवाज आई, जिसके बाद एक उज्ज्वल दिव्य रोशनी उभरी। दोनों आपस में गुंथ गईं और एक भयंकर मारक शक्ति तुरंत सामने आ गई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ली क्यूदाओ ने पागलों की तरह शाप दिया और उसे वापस लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे नहीं पता कि क्या ये भाग्य के पुत्र का बोनस था। चाहे ली क्यूदाओ ने इसे कैसे भी समझाया, कोई भी अंततः उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। उनमें से अधिकांश ने सोचा कि ली क्यूदाओ इस अवसर पर एकाधिकार जमाना चाहते थे। क्या इतना बड़ा आंदोलन अलौकिक क्षेत्र में मानव निर्मित सफलताओं के कारण हुआ है? ये कैसा मजाक है? क्या आपको लगता है कि वे मूर्ख हैं? मैं कालकोठरी में घुसकर अवसर का लाभ उठाना चाहता हूं। ओह, वे मूर्ख नहीं हैं, लेकिन ली क्यूदाओ वास्तव में उन्हें जाने नहीं दे सकते थे। आत्मज्ञान का मौका उनके जीवन में केवल एक बार था। अगर इन लोगों ने लिन हुआन के आत्मज्ञान का दृश्य देखा, तो वे शायद लिन हुआन को नष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। वास्तविक प्रतिभावान लोग शायद इसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि उन सभी के पास एक अजय हृदय होता है। लेकिन साधारण योग्यता वाले ये भिक्षु ऐसे होते हैं जो दूसरों की दयालुता से नफरत करते हैं। एक पल वे आपके साथ मुस्कुरा रहे होते हैं और अगले ही पल वे आपको देखते हैं और प्राप्त कर लेते हैं एक अवसर। मुझे डर है कि वे गणना करने की पूरी कोशिश करेंगे। ली क्यूदाओ, जो पूरे वर्ष यात्रा करते हैं, जानते हैं कि मानव हृदय बहुत अच्छी तरह से है। उसने जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की। लोगों के दिल अप्रत्याशित थे। अलौकिक शक्ति, स्वर्गीय उलटफेर, धूल और धुआं गुजरने के बाद जमीन पर सिर्फ लाशें ही बची थीं। ली क्यूदाओ ने लोगों के एक ऐसे समूह को मार डाला जिससे अधिकांश लोग हैरान रह गए, लेकिन इसने दूसरों को और अधिक दृढ़ बना दिया कि दूरी में कोई खजाना या खंडहर होना चाहिए। जो कोई आगे बढ़ेगा उसे मार दिया जाएगा। ली क्यूदाओ खून से सनी हड्डियों के पास खड़ा हो गया, चारों ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, ये लोग पूरी तरह से पागल थे। क्या उन्होंने सोचा था कि ली क्यूदाओ को धमकाना आसान था? हालांकि उसे लिन हुआन द्वारा हिंसक रूप से पीटा गया था, लेकिन इससे केवल उसकी कमजोरी उजागर हुई और इसका मतलब यह नहीं था कि वह कमजोर था। यहां तक कि अगर सोल पैलेस क्षेत्र का कोई शक्तिशाली व्यक्ति भी है, तो उसे विश्वास था कि वह इसमें कुछ देर के लिए देरी कर सकता है। अचानक आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। वास्तव में यह वैसा नहीं है जिसके बारे में आप सोचते हैं। ली क्यूदाओ के दिल में एक बुरी भावना थी। ज़ुएशा मैंशन व्यवसाय कर रहा है, बाकी सभी लोग कृपया रास्ते से हट जाएं। एक बुरी आवाज ने लोगों को चौंका दिया। द ब्लड किलिंग मैंशन। क्या ये ब्लड किलिंग मैंशन हो सकता है जो पैसे वाले किसी भी व्यक्ति को मारने का दावा करता है? निश्चित रूप से एक खजाना पैदा हुआ था और यहां तक कि ब्लड किलिंग हवेली के लोग भी आकर्षित हुए थे। ब्लड किलिंग मैंशन की ज्ञान राज्य पर कब्जा करता है और हवेली में शैटरिंग शून्य क्षेत्र का पूर्वज है। ऐसा लगता है कि इस बार खजाना ब्लड किलिंग मैंशन का होगा। हर कोई भावुक होकर आह भर रहा था। क्विंगियान प्रांत, ब्लड किलिंग मैंशन में शीर्ष संप्रदाय के लोग शायद यहां थे। रक्तलाल वस्त्र में एक सुंदर युवक आकाश की ओर बढ़ रहा था। उसके काले बाल उड़ रहे थे। उसकी ऊर्जा और खून एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ रहा था और उसकी आंखें ठंडे जहरीले सांप की तरह खून की प्यास से भरी थी, जिससे लोगों को एहसास हुआ। हृदय विदारक। उसके हर कदम के साथ शून्य में एक लहर दिखाई देती थी, जैसे प्राचीन काल से कोई देवता या दानव निकल रहा हो। सुंदर युवक के बगल में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़े ने खून खराबा करने वाले बुजुर्ग की वर्दी पहन रखी थी। हालांकि उसने कोई आभा नहीं दिखाई, लेकिन उपस्थित सभी लोगों को उसके जबड़े पर एक तेज खंजर का दबाव महसूस हुआ। मौत कभी भी किसी की जान ले सकती है। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लड किलिंग मैंशन के युवा मास्टर यहां आएंगे। हम जिंग्यू संप्रदाय उनका स्वागत करने के लिए बहुत दूर थे। वास्तव में अपमानजनक। एक तेज हंसी गूंजी और जिंग्यू संप्रदाय के नेता ने दूर से उड़ान भरी, एक राक्षसी आभा बिखेरते हुए। ये स्पष्ट था कि वह सोल पैलेस क्षेत्र में कमजोर नहीं था। बहुत बड़ी ताकत है। ली क्यूदाओ को अचानक एक दबाव महसूस हुआ। चाहे वह जिंग्यू संप्रदाय के नेता हो या युवा व्यक्ति के बगल में बूढ़ा व्यक्ति, वे बहुत परेशान करने वाले अस्तित्व थे। भाई लिन, तुम्हें जल्दी करनी होगी। ली क्यूदाओ ने अपनी आस्तीनें झाड़ी और दृढ़ता से देखा। ये लड़ाई शायद अपरिहार्य है। इस समय लिन हुआन को भी एक के बाद एक सांसें धीरे-धीरे आती हुई महसूस हुई। बात सिर्फ इतनी है कि वह अभी रहस्यमय स्थिति में है। अलौकिक शक्तियां, जादुई शक्तियां, अलौकिक शक्तियां क्या हैं? क्या ये संभव है कि यदि आप अपने आप को एक लौकिक बीज के रूप में परिष्कृत कर लें, तो आपके पास अलौकिक शक्तियां आ जाएंगी? नहीं, किसी के शरीर को बीज के रूप में उपयोग करना ही रास्ता है, और यह उसकी जादुई शक्ति नहीं है। कारण क्या है? प्रभाव क्या है? नियम क्या है? सबसे मजबूत क्या है? यद्यपि ली क्यूदाओ की क्षमता मजबूत है, वह स्वर्ग के हृदय को अपने हृदय से बदल सकता है और स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकार को बदल सकता है। अलौकिक शक्तियों की दुनिया में सभी बाहरी वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतनी मजबूत क्षमता में खामियां भी होती हैं। लिन हुआन को लगा कि जब तक वह चाहे, वह उसी स्तर की जादुई शक्तियों को भी संघनित कर सकता है, लेकिन ये जादुई शक्ति वर्जित हो सकती है। लेकिन यह एकमात्र नहीं हो सकती है, नहीं यह सबसे मजबूत हो सकती है। उसके मन में एक धारणा थी कि उसे सबसे शक्तिशाली का पीछा करना चाहिए, और वह केवल सबसे मजबूत का ही पीछा कर सकता था। फिर पागल हो जाओ, लिन हुआन बड़बड़ाया। इस समय उसे ऐसा लग रहा था कि समय रुक गया है और समय जम गया है। जाओ और एकमात्र चीज का पीछा करो, इस कारण और प्रभाव। मैं इसे तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। यदि समय नहीं है, तो लिन जुबान को कहीं से एक आवाज आती हुई प्रतीत होती है, मानो उसे उत्तर दे रही हो। इस समय उसे ऐसा लग रहा था कि अनगिनत युग बीत गए हैं, और ऐसा लग रहा था कि केवल एक क्षण ही बीता है। उसे लगा कि वह समय और वर्षों की लंबी नदी का अनुभव कर रहा है, अनंत अनंत आयाम पर टहल रहा है, जब तक उसके सामने एक दरवाजा दिखाई नहीं दिया। और वह दरवाजा खुल गया। न कारण से प्रभावित, न परिणाम से डरता, मैं अकेला हूं, मेरा मार्ग मैं ही हूं। अलौकिक शक्ति का नाम, सच्चा आत्मा। लिन हुआन के शरीर में यह भूस्खलन की तरह था, ब्रह्मांड का एक अंतहीन विस्फोट, उच्चतम होममैन सांस से भरा हुआ। अचानक आकाश और पृथ्वी बढ़ रहे थे और बैंगनी हवा हजारों मील तक विशाल और शक्तिशाली थी। सफेद कपड़े पहने लिन हुआन ने सभी जीवित प्राणियों की ओर पीट करके आकाश का सामना किया। वह अनंत अराजक दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ था। शानदार परी बादल आपस में जुड़े हुए थे, असीम सांसें विशाल थी, अनगिनत अराजक दिव्य ध्वनियां गूंज रही थी और वह बेहद राजसी था। स्पष्ट रूप से वहां एक के बाद एक प्राचीन देवताओं के प्रेत थे, मानो वे किसी सर्वोच्च प्राणी के जन्म की पूजा कर रहे हों। भाई लिन आखिरकार सफल हो गए। ली क्यूदाओ ने उस आकृति को देखा जो आकाश की ओर उड़ रही थी। उसकी आंखें खुशी से भर गईं। वो व्यक्ति कौन है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह सब सचमुच मनुष्यों के कारण हुआ हो? इतना भयानक दृश्य, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में मेरे सामने आएगा। महान जादुई शक्ति, निश्चित रूप से महान जादुई शक्ति के स्तर पर नहीं, महान जादुई शक्ति का स्तर इस तरह के आंदोलन से बहुत दूर है। मुझे डर है कि यह निश्चित जादुई शक्ति है। अनगिनत लोगों ने आसमान के ऊपर सफेद कपड़े पहने उस आकृति को देखा, उनकी आंखें सदमे से भर गईं। कच्चा https://www.2book.cc/25207407070/85.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.8। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 84 WTR LAB WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। एक लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2% 86 अध्याय 86 गड़गड़ाहट क्लेश को निगलना बेजोड़ भगवान राजा। लिन हुआन के कारण हुए आंदोलन से तुरंत हंगामा मच गया। ब्लड किलिंग मैंशन के युवक ने 9 स्वर्गों के ऊपर की आकृति को देखा जो एक सर्वोच्च देवता की तरह थी। उसकी आंखों में गहरी ईर्ष्या थी। उसे अभी अभी महान अलौकिक शक्ति का एहसास हुआ था और उसने शांत व्यवहार करना शुरू नहीं किया था और किंग जानजू में प्रसिद्ध होना शुरू नहीं किया था। उससे अधिक शक्तिशाली कोई कैसे हो सकता है?
लेकिन यह मेरा अवसर भी हो सकता है। युवक की आंखों में खून का एक निशान दिखाई दिया और उसने कुछ लालच के साथ 9 स्वर्गों के ऊपर की आकृति को देखा। लिन हुआन को नहीं पता था कि उसे फिर से कोई याद कर रहा है और वह भी एक आदमी था। इस समय उसने 9 स्वर्गों के ऊपर घबराहट की विपत्ति को देखा और उसके शरीर के सभी छिद्र खुल गए और बंद हो गए। शानदार परी रोशनी को निकलने और बाहर निकलने से एक बड़ी ध्वनि निकली। हर रक्तवाहिका यांगिजी नदी की तरह थी जो दुनिया को हिला रही थी। बूम! भयानक सांसें सीधे हिल गईं, जिससे एक अकल्पनीय तूफान आ गया। पूरा व्यक्ति एक उज्ज्वल सूरज की तरह था और ऐसा लग रहा था कि वह केवल अपने शरीर की ताकत से आकाश को फाड़ सकता है। ये दृश्य हर किसी की समझ से परे था। ब्लड किलिंग हवेली में युवक की आंखों में खून जैसा लाल रंग चमक उठा। एक ही समय पर हजारों मील दूर रक्त संहार हवेली क्विंगयांजो में शीर्ष संप्रदायों में से एक के रूप में इसका एक पुराना पूर्वज है जिसने शून्य क्षेत्र को तोड़ दिया है और ये 10,000 वर्षों के बाद भी समृद्ध है। ब्लड किलिंग हवेली की प्रत्येक पीढ़ी के मालिक को अनगिनत लोगों द्वारा मार दिया गया है और उसके हाथ अनगिनत खून से रंगे हुए हैं। ठंडे स्वभाव वाला एक लंबा आदमी ब्लड किलिंग हवेली के हॉल में खड़ा था। चेहरे पर सूखी हड्डियों की एक श्रृंखला की कढ़ाई की गई थी जिसमें खून लाल दिखाई दे रहा था, मानो क्रोधित आत्माएं लगातार शोक मना रही हों। वह रक्त संहार हवेली का स्वामी है, सोल पैलेस क्षेत्र के शिखर पर एक मजबूत आदमी। इस समय ब्लड किलिंग मैंशन की आंखों में रक्त लाल रून चमक उठे, जैसे कि उसने अंतहीन अंतरिक्ष की यात्रा की हो और लिन हुआन के क्लेश का चित्र उसकी आंखों में दिखाई दिया। ऐसा लगता है शरीर बदलने का समय आ गया है। ब्लड किलिंग मैंशन ने कुछ स्पष्ट कहा और अगले ही पल वह मौके से गायब हो गया। डॉट 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 बूम! एक भयानक बिजली की चमक ने आकाश में प्रवेश किया, आकाश और पृथ्वी को विभाजित कर दिया, शून्य को रोशन कर दिया और सीधे लिन हुआन की ओर जा गिरी। ऐसा लगा कि पूरी दुनिया में एक प्राचीन प्रागैतिहासिक जानवर पुनर्जीवित हो गया और भयंकर सांस ने सब कुछ नष्ट कर दिया। लिन जुबान के बाल शानदार दिव्य रोशनी से खिल उठे, मानो सर्वोच्च दिव्य सोना पुनर्जीवित हो गया हो। इस समय आकाश से नीचे आने वाली भयानक गड़गड़ाहट की रोशनी उस पर हावी हो गई। बगीचे में इत्मीनान से टहलते हुए सारी जिंदगी खत्म करने के लिए काफी है। एक रहस्यमय दिव्य पैटर्न उसके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे उसकी सांसें फिर से तेज हो गईं। गड़गड़ाहट वाला दिव्य पैटर्न चमक रहा था, लगातार गड़गड़ाहट की शक्ति को अवशोषित कर रहा था और इसे लिन हुआन को वापस भेज रहा था। लिन हुआन खुश दिख रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वज्र दिव्य ताबीज का इतना अद्भुत उपयोग हो सकता है। इस समय वह महसूस कर सकते थे कि उनका वज्र राजा शरीर धीरे-धीरे बदल रहा था, हालांकि यह केवल एक छोटा सा हिस्सा था दुर्लभ। यह महसूस करते हुए कि वज्रपात से उसे क्या लाभ हुआ, लिन हुआन ने 9 आकाशों के ऊपर असीम वज्रपात वाले बादलों को देखा। उसकी आंखों में एक तीव्र इच्छा थी। ये सभी अच्छी चीजें हैं। वज्रक्लेश की शक्ति जिससे हर कोई डरता है, वास्तव में उसके लिए एक महान टॉनिक है। जैसे ही पहली भयानक बिजली की रोशनी खत्म हुई, लिन जुआन के बाल लहराने लगे। उसकी आस्तीनें थोड़ी जली हुई लग रही थी, जिससे उसकी बेदाग सफेद त्वचा दिखाई दे रही थी, जैसे कि वह सफेद जैत से बनी हो। उसके लिए तेज रोशनी में स्नान करना एक मामूली बात थी और यहां तक कि प्रथम वज्रपात से उसकी आस्तीनें नहीं टूटी। इससे पहले कि हर कोई लिन जुआन की प्रतिभा और ताकत पर आंखें भर सके, अगले ही पल लिन जुआन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी सभी को उम्मीद नहीं थी। वह वास्तव में आकाश में गड़गड़ाहट के साथ ऊपर चला गया और सीधे बादलों में डूब गया। ऐसा लग रहा था कि इस अहंकारी कृत्य ने स्वर्ग को क्रोधित कर दिया था। इस समय हजारों मील की गड़गड़ाहट की शक्ति ने शक्तिशाली आत्मा महल क्षेत्र को भी भयभीत कर दिया था। यह एक लंबे अजगर की तरह भयानक बिजली थी जिसने लोगों की खोपड़ी सुन्न कर दी। पागल! ये सचमुच पागलपन है। इतना भयानक वज्रक्लेश कम से कम महान अलौकिक शक्तियों के स्तर पर है। सामान्य लोग तो समय रहते छिप भी नहीं सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वज्रक्लेश के साथ-साथ चलते हैं। क्या ये पागलपन नहीं है? नहीं, ये सही नहीं है। ऐसा लगता है कि वह अभ्यास के लिए गड़गड़ाहट की शक्ति का उपयोग करना चाहता है। कुछ लोगों ने इस दृश्य को झुनझुनी से देखा और कांपते हुए बोले, ये दृश्य उनके संज्ञान से परे था। यहाँ तक कि वे राजा शरीर वाले प्रतिभाशाली लोग भी इस तरह के स्वर्ग विरोधी कार्य करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। आखिरकार यहाँ तक कि शक्तिशाली अलौकिक भी महत्वहीन है। शक्तियां केवल स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के सामने मैफलाई की तरह हो सकती हैं। कौन इस प्रकार संकट को पार करता है? यहाँ तक कि ली क्यूदाओ जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी इतनी सावधानी के साथ भी पूरी तरह से तैयार था। अगर लिन हुआन के अमृत के लिए यह नहीं होता तो उसे शायद कई महीनों तक पड़ा रहना पड़ता। ये निश्चित रूप से एक राक्षस है। क्या ये पौराणिक दिव्य शरीर हो सकता है? कुछ लोग यह अनुमान लगाने से खुद को नहीं रोक सके कि ऐसी भयानक दृष्टि की तुलना केवल पौराणिक दिव्य शरीर से ही की जा सकती है। आखिरकार एक युग में केवल कुछ ही लोगों के पास यह विशेष काया होती है जिसके पास दिव्य शरीर होता है। वह शीर्ष प्रतिभावान बनना चाहता है एक क्षेत्र में। केवल ऐसी काया ही स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जा सकती है। यदि यह कोई साधारण व्यक्ति होता, यहाँ तक कि एक राजा का शरीर भी, तो उसे बहुत पहले ही मार डाला गया होता। लेकिन उस युवक का क्या? उसने सीधे वज्र के समुद्र में कदम रखा और इसका उपयोग अभ्यास के लिए किया। लिन हुआन इस समय हजारों बिजली से नहाया हुआ था। उसके शरीर में डिवोरिंग स्पिरिट बॉडी, थंडर गॉड पैटर्न और थंडर किंग बॉडी सभी खुले हुए थे, जैसे कोई भी पानी चूस रही हो। उसकी त्वचा के हर इंच को पागलों की तरह अवशोषित कर रही हो और प्रत्येक कोशिका अनंत वज्र शक्ति से उलझी हुई थी। एक पल में लिन हुआन को पता नहीं चला कि उसने कितनी गड़गड़ाहट को अवशोषित कर लिया था। उसके चारों ओर की गड़गड़ाहट धीरे-धीरे बैंगनी हो रही थी। प्रत्येक गड़गड़ाहट शक्ति एक पहाड़ की तरह मजबूत थी, जिसमें अंतहीन विनाशकारी शक्ति थी, जो लगभग पदार्थ में संघनित थी। इन बैंगनी बिजली में लिन हुआन बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन दिव्य शक्ति सच्चा स्व लिन हुआन की त्वचा के हर इंच से अनंत चमक निकल रही थी और उसके पीछे एक आकृति उभरी हुई थी। वह आकृति अत्यंत विशाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर अनगिनत तारे टूट गए हों और अरबों संसार उगाए हों और गिर गए हों शून्य में। ऐसा लग रहा था कि अनगिनत देवता और राक्षस अपने सिर झुका रहे थे और रास्ते की अनगिनत किरणें टिमटिमा रही थीं और आपस में गुंथी हुई थीं। और लिन हुआन के पीछे जो आकृति दिखाई दी, वह स्वयं थी। आत्मा शरीर को निगलो, खोलो। लिन जुआन के पीछे की छवि शानदार रोशनी से चमक रही थी। उसके माथे पर दिव्य पैटर्न चमक रहे थे, काले बाल लहरा रहे थे और उसकी गति जबरदस्त थी, एक अद्वितीय राक्षस राजा की तरह जिसने 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी को निगल लिया था। वज्र का अथाह सागर सीधा उसके पेट में समा गया। यही उसकी जादुई शक्ति है, एकमात्र जादुई शक्ति। एकमात्र बढ़ती जादुई शक्ति। जब तक वह सबसे शक्तिशाली है, तब तक उसकी जादुई शक्ति भी सबसे मजबूत है। कच्चा https://www.2.cc/25107494070070706.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yogjachinlab.com 1.5. मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 85 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। #लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2%। 87 अध्याय 87 जादुई शक्ति का 5वां स्तर पैलेस मास्टर की खूनी हत्या। लिन भाई लिन ने वास्तव में लेई जी को जिंदा निगल लिया। ली क्यूदाओ भ्रमित और थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा था। वह बैंगनी गड़गड़ाहट की शक्ति को अच्छी तरह से जानता था। वह दृढ़ रहने में सक्षम था क्योंकि उसकी अपनी जादुई शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति सहित सभी मंत्रों को रोक दिया था। लेकिन अगर वह ऐसा था तो भी वह लगभग मारा गया था। लिन हुआन के बारे में क्या? थंडर क्लेश का उल्लेख न करते हुए उसने सीधे थंडर सागर को एक साथ निगल लिया। अभी वह कैसा वज्र क्लेश था? बैंगनी एक ही घूंट में निगल लिया गया। ये कैसा राक्षस है? वहां एक अनुभवी शक्तिशाली व्यक्ति है जिसके चेहरे पर सदमे के भाव हैं। वह यह नहीं बता सकता कि यह वास्तविकता है या भ्रम, या शायद वह ये सोचना पसंद करेगा कि उसके सामने का दृश्य वास्तविक है। अलौकिक शक्तियों के दायरे में प्रवेश करने और अपनी जादुई शक्तियों को समझने में सक्षम होना निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति रहा होगा जब वे युवा थे। हालांकि जब वे क्लेश से गुजर रहे थे तो 4 वज्र क्लेश उनके जीवन का आधा समय बर्बाद करने के लिए पर्याप्त थे। अलौकिक शक्तियों के दायरे में प्रवेश करने और अपनी स्वयं की जादुई शक्तियों को समझने के लिए जब वे युवा थे तो 5 वज्र क्लेशों से बचने के लिए वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति रहे होंगे। वह उन दुर्लभ लोगों में से एक है जो छठे स्तर तक जीवित रह सकते हैं। स्वर्गीय आपदा का और भविष्य में शून्य को तोड़ना कोई बुरा विचार नहीं है। और यदि आप 7 स्वर्गीय कष्टों से बच सकते हैं तो आपको एक पार्टी का अधिपति होना चाहिए और आपका भविष्य सीमित है। गड़गड़ाहट की सारी शक्ति को भस्म करते हुए लिन जुआन ने महसूस किया कि उसके शरीर की हर कोशिका समृद्ध हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि विशाल गड़गड़ाहट की रोशनी ने उसका पीछा किया और हर जगह व्याप्त हो गई। ये बेहद डरावनी सांस थी, विनाशकारी ऊर्जा से भरा हुआ। ये पर्याप्त नहीं है, हमें अभी भी अंतिम सांस की जरूरत है। लिन हुआन ने स्वर्ग की आभा को देखा जो 1000 मीटर लंबी थी और ली क्यूदाओ ने समझा कि निश्चित जादुई शक्ति दिव्य शक्ति के दायरे को तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। स्वर्ग का आशीर्वाद केवल 100 मीटर दूर था।
लिन हुआन ने अपना मुंह खोला और एक ही सांस में सभी स्वर्गीय आशीर्वादों को अपने शरीर में निगल लिया, ठीक पहले की तरह जब उसने पूरे आकाश में गड़गड़ाहट की आपदा को निगल लिया था। इस समय उसके शरीर में सांसें तेजी से बढ़ने लगी। उनके शरीर में अनंत दिव्य प्रकाश उनके शरीर की हर कोशिका में प्रवेश कर गया और शून्य में चमकीले परी बादल हवा में भर गए। राजसी ताव ध्वनियां आपस में जुड़ गईं और अनगिनत ताव छंद गिरे, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के अनगिनत दृश्य प्रकट हुए। अलौकिक शक्ति का पहला स्तर, अलौकिक शक्ति का दूसरा स्तर, अलौकिक शक्ति का तीसरा स्तर। ये तब तक बढ़ता रहा जब तक कि यह जादुई शक्ति के 5वें स्तर तक नहीं पहुंच गया और फिर यह रुक गया। ये थंडर गॉड पैटर्न द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया का एक हिस्सा मात्र है। इस समय लिन हुआन ने महसूस किया कि उसके शरीर में ऊर्जा और रक्त की हर बूंद लगातार पुनर्जीवित हो रही थी, चाहे वह उसकी मांसपेशियां, हड्डियां, मेरिडियन या तकनीकों की उसकी समझ हो, वे सभी इस समय परिवर्तन से गुजर रहे थे, जैसे कि वह हो पुनर्जन्म हुआ, वज्र देवता का शरीर हो गया। नहीं, यह अभी नहीं रुकेगा। शून्य में एक ड्रैगन हाथी की स्पष्ट धार थी और ऊर्जा और रक्त की शक्ति जारी हुई थी, जैसे दूसरा लाल सूरज आकाश में उड़ रहा था, जो अतुलनीय रूप से चमकदार था। जेल दबाने वाला आत्मा शरीर पूरा हो गया है। लिन जुबान ने सफेद कपड़े पहने हुए थे, अपने हाथ बांधे हुए खड़े थे, उनके कपड़े ऐसे लहरा रहे थे मानो कोई अमर धरती पर उतर रहा हो। ये फसल वास्तव में उनके लिए बहुत बड़ी थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जब मुझे पहली बार यह सिस्टम मिला था। एकमात्र जादुई शक्ति को समझें, अपना रास्ता स्पष्ट करें, एक वज्र दिव्य शरीर बनाएं, राजा के शरीर को निगलें, जेल की आत्मा के शरीर को दबाएं, एक सांस में जादुई शक्ति के 5वें स्तर तक पहुंचें और डिंग मेजबान को अपने रास्ते पर चलने और एकमात्र जादुई शक्ति का एहसास करने के लिए बधाई और उसे एक शीर्ष पायदान की अजय विरासत लॉटरी से पुरस्कृत किया जाएगा। शीर्ष अजय विरासत लॉटरी, ये पहली बार है जब उसने इस स्तर की अजय विरासत प्राप्त की है। बूम! जब लिन जुबान नीचे जाने वाला था, ओली की उदाव के साथ जाने वाला था, रक्तलाल मुखौटा पहने एक व्यक्ति अचानक आकाश में दिखाई दिया और शून्य तुरंत रक्तलाल हो गया, जो बेहद अजीब लग रहा था। मैं पैलेस मास्टर से मिल चुका हूं, मैं पैलेस मास्टर से मिल चुका हूं। ब्लड किलिंग मैंशन के युवा व्यक्ति और उसके बगल वाले बूढ़े व्यक्ति ने नकाबपोश व्यक्ति को देखा, अपने हाथ जोड़े और सम्मानपूर्वक बोले, ये वास्तव में ब्लड किलिंग पैलेस का मालिक है। सभी ने गहरी सांस ली और महल के मालिक को खून से मार डाला, लेकिन वह सोल पैलेस क्षेत्र के शिखर पर एक शक्तिशाली सम्राट था। यह एक अविश्वसनीय बड़ा शॉट था। जिंगयू संप्रदाय के नेता भी थोड़ा झुके। ब्लड किल पैलेस का स्वामी, ब्लड किल सम्राट, उससे कहीं अधिक मजबूत था। अपनी सारी ताकत के साथ भी वह ब्लड किलिंग सम्राट के हाथों 3 राउंड तक जीवित नहीं रह सका। ब्लड किलिंग पैलेस के प्रत्येक प्रमुख की प्रतिष्ठा अन्य मजबूत लोगों के खून से बनी थी। छोटे लड़के, इस महल का स्वामी तुम्हें सीधे शिष्य के रूप में स्वीकार करने को तैयार है। यदि तुम इच्छुक हो तो मेरी ब्लड किलिंग हवेली में शामिल हो जाओ। भविष्य में तुम्हें मेरी ब्लड किलिंग हवेली का उत्तराधिकारी बनना तय है। मैं आपकी आत्मा में गहराई से छिपे खून खराबे के निशान को खोलने में भी आपकी मदद कर सकता हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इच्छुक हैं। रक्तसंहार महल के स्वामी की आवाज सभी दिशाओं में गूंज उठी, जिससे लोग चौंक उठे। ब्लड किलिंग मैंशन पर कब्जा करना कोई छोटी ताकत नहीं है। ये कहा जा सकता है कि अगर लिन हुआन ने सिर हिलाया तो वह भविष्य में ब्लड किलिंग मैंशन का मालिक होगा। वह युवक वास्तव में बदकिस्मत था कि उसे स्वयं रक्त हत्या हवेली के मालिक द्वारा भर्ती किया गया था। जब तक वह सहमत है, वह एक कदम में आकाश तक पहुंच जाएगा और वह निश्चित रूप से भविष्य में ज्ञान प्रांत में प्रसिद्ध होगा। किसी ने खट्टे स्वर में कहा, आपको पता होना चाहिए कि यह रक्तसंहार हवेली है, जिसके प्रभारी शून्य ब्रेकिंग दायरे के पूर्वज बैठे हैं। यह एक अच्छी तरह से योग्य शीर्ष शक्ति है। हाँ, यदि आप ब्लड किलिंग मैंशन में शामिल होते हैं तो यह इन प्रतिभाओं के लिए एक बंधन हो सकता है। आखिरकार ब्लड किलिंग मैंशन केवल ज्ञान राज्य पर हावी हो सकता है और ये दक्षिणी क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। अकेले पूरे ज़्वातियन महाद्वीप को देखें, ये सिर्फ एक अगोचर शक्ति है। ऐसी प्रतिभा के लिए पवित्र भूमि और अमर संप्रदाय की उत्कृष्ट विवादिता उसके लिए अधिक उपयुक्त है। एक सुविज्ञ और शक्तिशाली व्यक्ति ने विश्लेषण किया कि वह ब्लड किलिंग मैंशन के व्यवहार के प्रति कुछ हद तक तिरस्कारपूर्ण था। म्यू के लिए एक संदिग्ध हत्यारे संगठन में शामिल होना वास्तव में बर्बादी होगी। लेकिन ब्लड किलिंग मैंशन एक दयालु व्यक्ति नहीं है। क्या वे उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को उभरने देंगे जिसने ब्लड किलिंग मैंशन को नाराज किया है? कुछ लोगों ने सवाल किया, आखिरकार यद्यपि रक्त हत्या हवेली प्रसिद्ध है, यह अधिक कुख्यात है। लिन हुआन ने अपने सामने नकाबपोश आदमी को देखा। वह थोड़ा सा भौचक्का रह गया। भले ही उसके सामने ब्लड किलिंग पैलेस का मालिक बेहद सामान्य व्यवहार कर रहा था, उसे हमेशा लगता था कि उसके सामने ब्लड किलिंग पैलेस का मालिक ऐसा लग रहा था, किसी चीज की कमी हो, बिल्कुल एक कठपुतली की तरह। हाँ, ये लिन हुआन का अंतर्ज्ञान है। लिन हुआन की आंखें चमक उठीं और उन्होंने शांति से कहा, धन्यवाद, लेकिन मुझे लापरवाह रहने की आदत है और मैं फिलहाल अन्य ताकतों में शामिल नहीं होना चाहता। जी, क्या आप जानते हैं कि मेरे ब्लड किलिंग मैंशन को अस्वीकार करने की कीमत क्या होगी? ब्लड किलिंग पैलेस के मालिक ने एक अजीब, तीखी और कठोर हंसी दी। मेरे ब्लड किलिंग पैलेस द्वारा ब्लड किलिंग सील से चिन्हित किसी भी व्यक्ति को मार दिया जाना चाहिए। ये देखकर कि आपके पास एक अच्छी प्रतिभा है, इस महल के मास्टर ने आपको विशेष रूप से बख्शा, लेकिन मुझे आपसे इतना अपमानजनक होने की उम्मीद नहीं थी। ज्ञान संवर्धन। जो प्रतिभाशाली लोग बड़े नहीं हुए वे कुछ भी नहीं है। ये पैलेस मास्टर आपको एक आखिरी मौका देगा। जब तक आप ये गोली लेते हैं और मेरे ब्लड किलिंग पैलेस के सदस्य बन जाते हैं, तब तक मैं पैलेस मास्टर अतीत को भूल सकता हूं। ये सुनकर लिन हुआन को पता चला कि वह आज दयालु नहीं हो पाएगा। अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ वह सोल पैलेस क्षेत्र के शिखर पर मौजूद किसी व्यक्ति को मारने में सक्षम नहीं हो सकता है। तब मेरे पास धोखा देने के अलावा कोई चारा नहीं है। इस समय ली क्यूदाओ ये सोच रहे थे कि युद्ध शुरू होने पर लिन हुआन को कैसे घसीटा जाए। कच्चा https://www.2.cc/25074940707087.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजकचिन्ह मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। अध्याय 86 WTR लैब। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा, लिन हुआन 0.2% 88 अध्याय 88 वैचारिक स्तर की विरासत सिस्टम शीर्ष अजय विरासत लॉटरी शुरू करें। डिंग शान किंग लिंग बाओतियानजुन जुक्सियान की तलवार अवधारणा विरासत प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। तलवार की अवधारणा विरासत जुक्सियान। लिन हुआन को महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में कुछ और है, या इसे कोई जादुई शक्ति कहा जा सकता है। डिंग अवधारणा स्तरीय तलवार जादू के प्रभाव में भूतों और देवताओं को मारने के लिए पवित्र स्तर की निम्न श्रेणी की तलवार विधि मध्यम श्रेणी के पवित्र स्तर तक उन्नत हुई। एक पल में अनगिनत तलवार का ज्ञान उसके दिमाग में आ गया। वह भूतों और देवताओं की अधिक गहरी हत्या थी। क्या आपने इसके बारे में सोचा है? रक्तसंहार हवेली के स्वामी ने कृपापूर्वक पूछा। लिन हुआन ने आंख भरी और भंडारण स्थान से ड्रैगन स्लेइंग तलवार निकाली। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको इंसान नहीं होना चाहिए। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आपने क्या योजना बनाई है, लेकिन वास्तव में आपकी नजर मुझ पर है, जो बहुत नादानी है। लिन हुआन ने अपने हाथ में ड्रैगन को मारने वाली तलवार पकड़ रखी थी और हवा में खड़ा था, एक अद्वितीय परी राजा की तरह। उसकी आंखों में एक फीकी नजर थी, लेकिन जैसे कि वह सब कुछ देख सकता हो। हत्या की एक अदृश्य आभा फैल गई, जिससे आसपास का शून्य स्पष्ट रूप से ठोस हो गया। रक्तसंहार हवेली के भगवान की हंसी भी अचानक बंद हो गई और उसकी आंखों में रक्त लाल रोशनी चमक उठी। आपका इससे क्या मतलब है? रक्तसंहार हवेली के स्वामी ने उदासीनता से कहा। इसका शाब्दिक अर्थ है, मुझे डर है कि ब्लड किलिंग मैंशन के उच्च स्तरीय अधिकारियों को आपके द्वारा बहुत पहले ही रक्त कठपुतली में बदल दिया गया है। लिन हुआन को झूठ ज्ञान की विरासत प्राप्त होने के बाद वह देख सकता था कि उसके सामने रक्त हत्या हवेली के भगवान के शरीर पर एक रक्त रेखा थी, जो दूरी की पिछली धारणा के साथ जुड़ी हुई थी। रक्त हत्या हवेली के भगवान की आत्मिक शक्ति, इसने लिन हुआन को सुपरिवार की पहली पीढ़ी रक्त कठपुतली की स्मृति में दर्ज एक पौराणिक दुष्ट तकनीक के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी जीवित व्यक्ति को रक्त की कठपुतली में परिष्कृत करना, जीवन और मृत्यु को स्वयं नियंत्रित करना, लेकिन जीवित व्यक्ति की आत्मा विचार क्षमता को बनाए रखना प्राचीन काल में एक अत्यंत शातिर और दुष्ट गुप्त विधि है। बाद में रातों रात रक्त कठपुतली संप्रदाय के लुप्त हो जाने के साथ ये दुष्ट पद्धति केवल एक किंवदंती बनकर रह गई, जो इतिहास की लंबी नदी में विलुप्त हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप रक्त कठपुतलियों की गुप्त विधि को जानेंगे। ब्लड किलिंग मैंशन के भगवान की आवाज अचानक बदल गई, थोड़ी पुरानी और यांत्रिक लग रही थी। रक्तसंहार हवेली के भगवान की आवाज में बदलाव के साथ सभी के दिलों में एक बुरा अनुमान था। रक्त कठपुतलियों की विधि, क्या ये वास्तव में है जैसा कि युवक ने कहा था? संपूर्ण रक्त हत्या हवेली को रक्त कठपुतलियों में परिष्कृत किया गया है।
खूनी कठपुतलियां, वह चीज क्या है? सिर्फ नाम से ही यह अच्छी बात नहीं लगती। ये बिल्कुल असंभव है। ब्लड किलिंग मैंशन क्विंगानजो में शीर्ष बलों में से एक है और पुराने पूर्वज पोक्सो प्रभारी बैठे हैं। बिना किसी को पता चले संपूर्ण ब्लड किलिंग मैंशन को रक्त कठपुतलियों में परिष्कृत करने की क्षमता किसके पास है? हर कोई भयभीत था। ली क्यूदाओ जल्दी से भीड़ के पीछे चले गए और धीरे से कहा, अन्य लोगों के पास स्वाभाविक रूप से रक्त हत्या हवेली में सभी को रक्त कठपुतलियों में बदलने का कोई तरीका नहीं है, बिना किसी को पता चले। लेकिन क्या होगा अगर जिस व्यक्ति ने ये कदम उठाया वह रक्त हत्या हवेली का पुराना पूर्वज था जिसने शून्य क्षेत्र को तोड़ दिया था? तथाकथित ब्लड किलिंग सील शुरू से अंत तक सिर्फ एक घोटाला है। ये कहना बेहतर है कि यह ब्लड पपेट सील की तुलना में ब्लड किलिंग सील है। ये सब ब्लड किलिंग हवेली के रहस्यों को छुपाने के लिए है। सही है, पुराने पूर्वज की रक्त हत्या। ली क्यूदाओ के शब्दों ने उपस्थित सभी लोगों को झकझोर कर रख दिया, विशेष रूप से जिंगयू संप्रदाय के नेता जो युवा व्यक्ति और ब्लड किलिंग मैंशन के बुजुर्ग के सबसे करीबी थे। इसका अर्थ बहुत भयानक है। बूम! एक खूनी बड़े हाथ के निशान ने भीड़ पर बमबारी की और भीड़ में भयानक लहर फैल गई, साथ ही तेज चीखें भी सुनाई दी। इस झटके के तहत सोल पैलेस क्षेत्र के नीचे के लोगों के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और वे सीधे स्लैग में बमबारी कर रहे थे। बाकी ताकतवर लोगों जैसे कि जिंगयू संप्रदाय के नेता और कई सोल पैलेस क्षेत्र के कृषकों ने भीड़ में शामिल होकर बिना किसी हिचकिचाहट के दूरी की ओर गोली चलाई, लेकिन इस समय आसपास का वातावरण रहस्यमयी दौर से भर गया था। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ रगड़ते हुए लाल बिजली पैदा करते हैं, जिससे चारों ओर सब कुछ अवरुद्ध हो जाता है। ब्लड किलिंग मैंशन का बुजुर्ग बेहद भयानक आभा के साथ बाहर निकला और बहुत तेज गति से दूर की ओर चला गया। थोड़ी देर के बाद उसने सोल पैलेस रियलम कल्टीवेटर को पकड़ लिया, जिसके लिए कोई जगह नहीं थी। ब्लड किलिंग मैंशन के बुजुर्ग के सामने विरोध किया और उसकी गर्दन सीधे मरोड़ दी गई। फिर एक शानदार दिव्य प्रकाश फूट गया और सोल पैलेस क्षेत्र के सम्राट की सीधे मृत्यु हो गई। हे, मेरी रक्त संहार हवेली का रहस्य जानने के बाद मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। ब्लड किलिंग मैंशन का बुजुर्ग अजीब तरह से हंसा, एक खूनी छवि में बदल गया और अन्य सोल पैलेस क्षेत्र के सम्राटों पर हमला कर दिया। टिक टिक, ब्लड किलिंग मैंशन का युवक भी ली क्यूदाओ के पास आया। उसके पैरों के नीचे खून का एक अंतहीन समुद्र दिखाई दिया, जिसमें अनगिनत सूखी हड्डियां दबी हुई थी, जिससे विलाप की लहरें निकल रही थी। आप बहुत अच्छी, मुझसे लड़ने के योग्य। ब्लड किलिंग हवेली का युवक शून्य में चला गया और अदृश्य हत्या का इरादा इतना शक्तिशाली था कि इसे लोगों के दिलों में ठंडक महसूस हुई और आसपास के पौधे और पेड़ अदृश्य हत्या के इरादे को सहन नहीं कर सके और एक के बाद एक कहने लगे। उसके सामने वाला युवक केवल हत्या के इरादे पर भरोसा करके अलौकिक क्षेत्र के एक मजबूत आदमी को उसके दिमाग में ढहाने और चलती फिरती लाश बनने में सक्षम हो सकता है। अलौकिक शक्ति रक्तनाशक बाधा, रक्तलाल बाधा ने ली क्यूदाओ और ब्लड किलिंग हवेली के युवक को लपेट लिया। रक्त हत्या हवेली के स्वामी ने लिनहुआन को लालच से देखा। वह महसूस कर सकता था कि उसके सामने वाले युवक में एक शानदार जीवन शक्ति थी जो एक जूनियर में नहीं थी, जो अभी अलौकिक क्षेत्र में पहुंचा था। यदि वह अपने सामने वाले युवक को एक रक्त कठपुतली में परिष्कृत कर सकता है और फिर उसका सब कुछ निगल सकता है, तो क्या वह ऐसी योग्यता के साथ एक नया जीवन प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा? वह निश्चित रूप से एकता को तोड़ने में सक्षम होगा। भविष्य में क्षेत्र और भी ऊंचा। मुझे तुम्हारी आंखों में देखने से नफरत है। मैं तुम्हें जाने देने की योजना बना रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मौत की तलाश में इतने अच्छे हो जाओगे। उस स्थिति में मैं अपनी नई क्षमता के साथ प्रयोग करने के लिए तुम्हारा उपयोग करूंगा। लिनहुआन ने हल्के ढंग से कहा। उसका स्वर हल्का था, जैसे कि वह सोल पैलेस क्षेत्र के शिखर पर सबसे मजबूत था और उसके सामने रक्त हत्या हवेली मास्टर दिव्य शक्ति क्षेत्र था। इससे उसके सामने ब्लड किलिंग मैंशन मास्टर थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। हे, तुम मुझे डराना चाहते हो जूनियर, तुम योग्य नहीं हो। लिनहुआन ने ड्रैगन को मारने वाली तलवार पकड़ ली और हल्के से कहा, दिव्य शक्ति अमरदंड। अचानक दुनिया एक ड्रैगन की धार से गूंजने लगी और लिनहुआन की आंखों में घनी रक्त रेखाओं की एक श्रृंखला दिखाई दी। अनगिनत रक्त रेखाएं एक स्रोत से जुड़ी हुई थीं। वह हल्के से लहराया और अनगिनत रक्त रेखाएं एक के बाद एक टूट गईं। इस समय ब्लड किलिंग मैंशन एल्डर जो स्टार मून सेक्ट मास्टर का पीछा कर रहा था, अचानक रुक गया और उसने ये सब देखा। वह धीरे-धीरे गायब हो रहा था। न केवल ब्लड किलिंग हाउस के बुजुर्ग, बल्कि ब्लड किलिंग हाउस के सभी लोग, चाहे वे कहीं भी हों, धीरे-धीरे भ्रामक होते जा रहे हैं और यहां तक कि गायब भी हो रहे हैं, जिसमें लिनहुआन के सामने ब्लड किलिंग हाउस मास्टर भी शामिल है। हालांकि यह अकेला पर्याप्त नहीं है। लिनहुआन ने दूरी में देखा और उसके हाथ में ड्रैगन वध तलवार ने अचानक एक भयानक ऊर्जा को जन्म दिया। घबराई हुई पवित्र शक्ति ने शून्य को रोशन कर दिया और हरी रोशनी सीधे आकाश में फैल गई। मध्यम श्रेणी के पवित्र हथियार की शक्ति को तलवार की अवधारणा स्तर की जादुई शक्ति के सामने पूरी तरह से उत्तेजित और नियंत्रित किया गया था। मार डालो अमर, ऐसा लग रहा था कि इस तलवार में अमर को मारने की शक्ति है। कच्चा https://www.2.cc/250749407007/88.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजकचिन्ह lab.com v1.5.8। I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds chapter 87 WTR LAB WTR lab। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। एक लिन परिवार की प्रतिभा लिनहुआन 0.2% #89 अध्याय 89 शून्य तोड़ने वाले पूर्वज को एक तलवार से मारना खूनी हत्या हवेली के नीचे का रहस्य। रक्त संहार हवेली। रक्त संहार हवेली में भूमिगत एक रहस्यमय स्थान है। ये बिल्कुल काला है और ऐसा लगता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कोई अंतर नहीं है, केवल दम घुटने वाली निराशा है। अचानक एक हरे रंग की तलवार की रोशनी ने पूरे अंतरिक्ष को रोशन कर दिया। यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि अंतरिक्ष में एक अथाह थी। इस समय एक आकृति आकाश में उभर रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह हो सकता है किसी भी समय घटित हो। वह आकृति कोई और नहीं बल्कि ब्लड किलिंग मैंशन का पूर्वज एक बुरा राक्षस है जो लगभग 10,000 वर्षों से जीवित है। वह हजारों साल पहले गलती से इस गुप्त क्षेत्र में गिर गया और बाद में गुप्त क्षेत्र में रक्त कठपुतली संप्रदाय की विरासत प्राप्त की। उसने अकेले ही रक्त की प्रत्येक पीढ़ी का निर्माण किया। किलिंग मैंशन में उसके द्वारा हर किसी को रक्त कठपुतली में बदल दिया गया था। यह अफसोस की बात है कि उसकी समझ इतनी खराब है कि भले ही वह 10,000 साल तक जीवित रहा, उसने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का शरीर छीन लिया, लेकिन वह अब तक ब्रेकिंग शून्य दायरे में ही फंसा हुआ है, टूटा हुआ शून्य क्षेत्र। पवित्र सैनिक वास्तव में एक पवित्र सैनिक है। ब्लड किलिंग मैंशन के पूर्वज के चेहरे पर सदमा दिखा और उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। पवित्र हथियार, जैसा कि नाम से पता चलता है, संत स्तर के बलवान का मूल हथियार है। भले ही पवित्र पूर्वज अवतार हो, पवित्र हथियार कबीले के भाग्य को दबा सकता है और कबीले की समृद्धि की रक्षा कर सकता है। पूरी तरह से पुनर्जीवित है, संत स्तर की युद्ध शक्ति के बराबर। हालांकि पवित्र सैनिकों के लिए पूरी तरह से पुनर्जीवित होना बेहद मुश्किल है। इस स्तर के हथियारों को तब तक आसानी से बाहर नहीं निकाला जा सकता जब तक कि जीवन और मृत्यु दांव पर न हो। भले ही वे शीर्ष परिवार पवित्र सैनिकों को पूरी तरह से पुनर्जीवित करना चाहें, फिर भी वे उनमें से अधिकांश को खत्म कर देंगे उन्हें। वह इसे रोकना चाहता था, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसे ऐसा लग रहा था उस तलवार की रोशनी के सामने उपेक्षित कर दिया गया था। हाँ, इसे अनदेखा करें। इससे ब्लड किलिंग मैंशन के पूर्वज को अत्यधिक मौत का खतरा महसूस हुआ। वह इससे बचना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ तक कि ब्लड किलिंग मैंशन के पूर्वज के शरीर में भी विस्फोट नहीं हुआ था और राख में बदल गया। खून की धुंध का एक गोला बन गया। इतना मृत्यु अब तुम मर नहीं सकते। किसने सोचा होगा कि ज़ुएशा हवेली का सर्वशक्तिमान पूर्वज, एक प्राचीन वस्तु जो लगभग 10,000 वर्षों तक जीवित रही, इस तरह मर जाएगी। एक तलवार से उसने हजारों मील की दूरी से शून्य ब्रेकिंग क्षेत्र में एक मजबूत आदमी को मार डाला। इससे लिनहुआन को अवधारणा स्तर की जादुई शक्ति जू जियान की बेहतर समझ मिली। ये केवल ये कहा जा सकता है कि यह एक शीर्ष स्तरीय अजय विरासत होने के योग्य है और इसने उसे निराश नहीं किया। कारण और प्रभाव पर ध्यान न दें, सीधे स्रोत पर जाएं। तलवार वास्तव में आपको चोट पहुंचाएगी। आपको अपने सभी तरीकों का उपयोग करने दें। मैं इसे एक तलवार से काट दूंगा। रहस्यमय शक्तियां, मार्शल आर्ट, बहुमूल्य प्रेत संरचनाएं, भले ही मैं लंबे समय तक छिपा रहूं, वे सभी बेकार हैं। तलवार केवल अपनी खेती से ही उठाई जा सकती है। यदि आप इसे पकड़ नहीं सकते तो आप मर जाएंगे। यदि आप इसे पकड़ लेंगे तो आप फिर से वार करेंगे। ये बस एक बद स्तरीय क्षमता है। मुझे नहीं पता कि ली क्यूदाओ की त्यानी वर्ल्ड इस तलवार को पकड़ सकती है या नहीं। इसके अलावा ये वह प्रभाव है जो तलवारबाजी की वैचारिक स्तर की क्षमता के साथ आता है। वर्तमान में लिनहुआन केवल दो को जानता है। पहला ये कि कोई भी केंडो कौशल और मार्शल आर्ट उसके सामने बेकार लगते हैं और उसका सार एक नजर में देखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि वह केंडो की उत्पत्ति का अवतार है। केंडो प्रकार के कौशल और मार्शल आर्ट को एक स्तर तक सुधार सकते हैं, इसकी ऊपरी सीमा बढ़ा सकते हैं।
दूसरा, तलवार के हथियारों पर पूर्ण नियंत्रण है, जैसे कि लिन हुआन के हाथ में ड्रैगन हत्या करने वाली तलवार। हालांकि यह एक मध्यम श्रेणी का पवित्र हथियार है। लिन हुआन पहले अपनी शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही लगा सकता था और यह बहुत दूर था। इसे बनाने में सक्षम होने से इसकी पूर्ण पुनर्प्राप्ति की तो बात ही छोड़िए, एक संघ की शक्ति का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अब जब तक वह इसके बारे में सोचता है, एक विचार ड्रैगन तलवार में निहित ऊर्जा को जुटाने और किसी भी समय इसे पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त है। यदि पुनःपूर्ति के स्रोत पर विचार नहीं किया जाता है, तो ड्रैगन तलवार को एक अंगरक्षक के रूप में माना जा सकता है। संतत्व का स्तर। बेशक हथियार आखिरकार हथियार ही होते हैं और यहाँ तक कि एक पूरी तरह से ठीक हो चुके और वास्तव में विहित योद्धा की भी तुलना नहीं की जा सकती। ये भी काफी विकृत हैं। लिन हुआन को इस तरह की अटूट क्षमता से बहुत संतुष्टि महसूस हुई, खासकर अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करने के बाद शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। हालांकि आपको अभी भी इसे संयम से उपयोग करना होगा। लिन हुआन ने बड़बड़ाते हुए कहा कि इस तरह की विकृत क्षमता से उसे थोड़ा झटका लगा, जो किसी भी ताकत को भयभीत करने के लिए पर्याप्त था। इससे पहले कि वह सबसे मजबूत बन जाता, वह अभी भी थोड़ा छिप सकता था। हालांकि गुई क्षेत्र के तहत वह अभी भी थोड़ा छिप सकता था। बिट, उसके लिए ये सिर्फ एक या दो तलवारों का मामला है। तो फिर गुई क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों के कार्रवाई करने के बारे में क्या? संतिकरण क्षेत्र में शक्तिशाली लोगों के बारे में क्या? या वंडरलैंड पर चढ़ना? लिन जुआन ने उस तलवार के बारे में सोचा जिसने कि ज्ञान शहर में आकाश को विभाजित कर दिया था। इस स्तर के प्राणी के लिए भले ही वह खड़ा हो और ड्रैगन स्लेइंग तलवार से वार करे, वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। त्वचा की एक परत को तोड़ना अभी भी एक समस्या है। लेकिन अब भले ही वह जुजियान तलवारबाजी की वैचारिक स्तर की जादुई शक्ति का उपयोग नहीं करता है, लिन हुआन का मानना है कि अपनी ताकत के साथ वह अभी भी अपने क्षेत्र में शीर्ष लोगों में से एक माना जा सकता है। भाई लिन, तुम ऐसे विकृत हो। ली क्यूदाओ मदद नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने कहा सोल पैलेस क्षेत्र के दो शीर्ष पावर हाउस ब्लड किलिंग मैंशन के बुजुर्ग और मास्टर की इस तरह मृत्यु हो गई। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। लिन हुआन ने ड्रैगन को मारने वाली तलवार हटा दी और शांत स्वर में बोला, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिन हुआन ने ली क्यूदाओ की ओर देखा और कहा, भाई ली, आप ब्लड किलिंग हवेली के नीचे के गुप्त क्षेत्र के बारे में कितना जानते हैं? तुम्हें कैसे पता कि रक्तसंहार हवेली के नीचे एक गुप्त क्षेत्र है? ली क्यूदाओ थोड़ा भ्रमित थे। उन्हें उस जगह के बारे में केवल दुर्घटनावश ही पता चला। लिन हुआन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ यह नहीं कह सका कि जब उसने ज़ुएशा हवेली के पूर्वज को तलवार से मार डाला तो उसने जो देखा वह बहुत भयानक था। सौभाग्य से ली क्यूदाओ एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गहराई से पूछताछ करता है, जिसके शरीर में कोई रहस्य नहीं है। ली क्यूदाओ लिन हुआन का रहस्य नहीं जानना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे लिन हुआन ने उनसे उनके रहस्य के बारे में नहीं पूछा था। जीवन में एक सच्चा दोस्त ढूंढना कठिन है, कभी-कभी बहुत अधिक जानना उल्टा पड़ सकता है। मैं एक बार संयोग से उस जगह पर गया था, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता था। फिर ब्लड किलिंग मैंशन में बुरे आदमी ने मेरा पीछा किया। ली क्यूदाओ थोड़ा क्रोधित लग रहा था, वह बस थोड़ा उत्सुक था और पूरे रास्ते उसका पीछा करने के लिए गया था। ऐसा नहीं है कि उसने रक्तसंहार हवेली के पूर्वज की पुश्तैनी कब्र खो दी हो। लेकिन फिर ली क्यूदाओ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। लेकिन मैंने जो देखा वह एक ताबूत था और उस ताबूत में एक बड़ी तलवार फंसी हुई थी। मैं विशाल तलवार की उत्पत्ति नहीं देख सका, लेकिन एक बात है जिसके बारे में मैं निश्चित हो सकता हूं। उस गुप्त क्षेत्र की उत्पत्ति पौराणिक वांचुआन दानव संप्रदाय होनी चाहिए। विंडो अंडरस्कोर टबुला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबुला पुश मोड थम्स फीड 0 1 कंटेनर टबुला बिलो आर्टिकल फीड प्लेसमेंट बिलो आर्टिकल फीड टारगेट अंडरस्कोर टाइप मिक्स कच्चा https://www.2book.cc/250740709.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.8 I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds chapter 88 WTR LAB WTR lab मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। एक लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 90 अध्याय 90 वांचुआन दानव संप्रदाय। लिन हुआन को दयान राजवंश के बाहर की ताकतों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। भले ही उसने दयान राजवंश छोड़ने के बाद इसकी भरपाई कर ली थी, फिर भी उसने वांचुआन दानव संप्रदाय के बारे में नहीं सुना था। ये नाम किसी गंभीर संप्रदाय जैसा नहीं लगता। कौन सा गंभीर संप्रदाय स्वयं को राक्षस संप्रदाय कहेगा? मैं वांचुआन दानव संप्रदाय के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूं कि यह प्राचीन काल में एक विशाल राक्षस था। बाद में मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। ये राक्षस ढह गया और पूरे ताओवादी संप्रदाय के लाखों लोग गायब हो गए। वह शक्ति जो प्राचीन काल में एक महान प्रतिष्ठा छोड़ सकती है, उसकी पृष्ठभूमि अकल्पनीय होनी चाहिए। भले ही कुछ टुकड़े ही बचे हों, यह एक अकल्पनीय अवसर होगा। ली क्यूदाओ ने धीरे से कहा। हालांकि उन्हें वांचुआन दानव संप्रदाय के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें यकीन था कि वांचुआन दानव संप्रदाय में निश्चित रूप से बहुत सारे खजाने थे। तो चलो पहले चलकर देख लें। लिन हुआन ने सिर हिलाया। प्राचीन काल में किसी महाशक्ति द्वारा छोड़ी गई ऐसी साइट, भले ही कुछ ही वस्तुएं बची हों, यह एक महान अवसर है। हम रक्तसंहार हवेली के नष्ट होने से ज्यादा अशांति नहीं हुई। लिन हुआन की सफलता से आकर्षित लोग मूल रूप से ब्लड किलिंग मैंशन द्वारा मारे गए थे और ब्लड किलिंग मैंशन के लोगों को तलवार के साथ लिन हुआन की जादुई शक्ति द्वारा कारण और प्रभाव रेखा से काट दिया गया था और बिना किसी हलचल के गायब हो गए थे। यहां तक कि ब्लड किलिंग मैंशन के पूर्वज को लिन जुआन ने गुप्त क्षेत्र में तलवार से मार डाला था और कोई भी हलचल नहीं हुई थी। 3 दिनों से भी कम समय में ली क्यूदाओ लिन जुआन को पहाड़ों के एक समूह में ले आए। पहाड़ निरंतर थे, एक प्राकृतिक अवरोध बना हुआ था, अंदर दहाड़ते हुए राक्षस थे और वास्तव में किंग्यांजो में शीर्ष बलों का मुख्यालय था। इतना जग क्षेत्र, ये वास्तव में आश्चर्य की बात थी कि रक्तसंहार हवेली 10,000 वर्षों तक टिकी रह सकी। ब्लड किलिंग मैंशन के पास छिपने की एक परत की व्यवस्था की गई थी। भले ही ली क्यूदाओ एक बार गलती से यहां आ गए हों, फिर भी उन्होंने पहले खाली ब्लड किलिंग मैंशन लिन हुआन और ली क्यूदाओ को खोजने से पहले लंबे समय तक खोज करने के लिए ब्लड किलिंग हवेली के खजाने वाले घर में गया। ब्लड किलिंग हवेली में 10,000 साल की विरासत है। अकेले शीर्ष श्रेणी के युवानिशी में लाखों हैं। अगर इसे मध्य श्रेणी में परिवर्तित किया जाए तो ये 100 मिलियन तक हो सकता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जादुई कौशल, दुर्लभ औषधीय सामग्री और कुछ जादुई हथियार भी हैं। लोगों को मारना और आग लगाना, सोने की बैग लगाना और परिवार को खत्म करना। हालांकि जो बात लिन हुआन को आहरती है वह यह है कि ब्लड किलिंग मैंशन का पूर्वज वास्तव में क्रूर है। ब्लड किलिंग मैंशन में हर किसी को, यहां तक कि राक्षसों को भी नहीं बख्शा गया और सभी को रखकर पुतलियों में परिष्कृत किया गया। पूरे ब्लड किलिंग मैंशन में सांस को ढकने के लिए कोहरे की एक परत के अलावा कोई सावधानी नहीं है। यहां तक कि मेडिसिन गार्डन में भी कोई संरचना नहीं है जो उसे और ली क्यूदाओ को बहुत प्रयास से बचाता है। शायद ब्लड किलिंग मैंशन के पूर्वज को लगता है कि संपूर्ण ब्लड किलिंग मैंशन उसके अपने लोग हैं और संरचनाओं की व्यवस्था करने का कोई मतलब नहीं है। आखिरकार वे सभी उसके रक्त की कठपुतलियां हैं। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन उसे एक कनिष्ठ द्वारा मार दिया जाएगा और उस गुप्त क्षेत्र में उसकी मृत्यु हो गई। ब्लड किलिंग मैंशन की नींव को लूटने के बाद लिन हुआन और ली क्यूदाओ दोनों ने अपने चेहरे पर फसल की मुस्कान दिखाई। उन दोनों के पास अल्पकालिक खेती के लिए संसाधनों की कमी नहीं थी। भाई लिन, धन्यवाद, ली क्यूदाओ ने गंभीरता से कहा। उनका दिल भावनाओं से भरा था। उन्होंने कड़ी मेहनत की और उन्हें अनगिनत अवसर मिले, लेकिन वे उनके सामने वाले लड़के के साथ लीक करने के 2 महीने जितने नहीं थे। इस बार उन्हें लगभग 10 लाख मिले। इन 10 लाख उच्च ग्रेड युवानिशी के साथ उसे लंबे समय तक गठन स्थापित करने के लिए आवश्यक युवानिशी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। लिन जुआन ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारे और मेरे बीच इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इसी के हकदार हो। यदि ये ली क्यूदाओ की सुरक्षा के लिए नहीं होता तो मुझे डर है कि उसका ज्ञानोदय इतना आसान नहीं होता। यदि उसे बाधित किया जाता तो मुझे नहीं पता कि वह अगली वार्ता को कब महसूस कर पाएगा। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ली क्यूदाओ ने सोल पैलेस क्षेत्र पावर हाउस और ब्लड किलिंग हवेली के दबाव के सामने पीछे हटने का विकल्प नहीं चुना। उन्होंने ये भी देखा, यह एक दुर्लभ मित्र है। इससे पहले लिन हुआन और ली क्यूदाओ के बीच संबंध सिर्फ हितों का मामला था। लिन हुआन को मध्य क्षेत्र में ले जाने के लिए ली क्यूदाओ की जरूरत थी और ली क्यूदाओ को उसके लिए गोलियां बनाने की जरूरत थी। जीवन और मृत्यु का संकट, वह भी उसके पक्ष में खड़ा था। लिन हुआन ने भी ली क्यूदाओ को एक दोस्त के रूप में पहचाना और स्वाभाविक रूप से वह कंजूस नहीं होगा। ली क्यूदाओ अपने अंधेरे चेहरे पर मुस्कुराए और अन्य मार्मिक शब्द नहीं बोले। उसे बस अपने दिल में लिन हुआन की दयालुता याद थी। उनके जैसे लोगों के लिए करना हमेशा कहने से अधिक महत्वपूर्ण होता है।
उस सांस का पीछा करते हुए जो वह पीछे छोड़ गया था, ली क्यूदाओ जल्द ही लिन हुआन को दूसरी जगह ले आया। ये खून के रंग का मैदान था, जिसके केंद्र में एक पोर्टल था, रक्त के रंग का मैदान। यह अज्ञात सामग्रियों से बना एक पोर्टल था, गहरा काला, और चेहरे पर एक राजसी सांस आ रही थी, मानो समय के बदलावों का गवाह हो, और पोर्टल पर प्राचीन चरित्र उकेरे गए थे। वांगचुआन, यही कारण है कि ली क्यूदाओ को इतना यकीन था कि उनके सामने का स्थान वांगचुआन दानव संप्रदाय से संबंधित था। ली क्यूदाओ के हाथ में एक प्राचीन टोकन दिखाई दिया। टोकन पर दो मुड़े हुए अक्षर दरवाजे पर लगे दो प्राचीन पात्रों के अनुरूप थे, जो चमक रहे थे। एक भयानक चूषण बल फूट पड़ा और लिन हुआन को तैयार होने से पहले ही अंदर खींच लिया गया। ये है, लिन हुआन ने भौहें चढ़ा ली। उसके सामने एकदम अंधेरा था, हवा में एक अजीब सा कोहरा था, जिससे लोगों की नजरें अवरुद्ध हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी खेती बहुत कमजोर हो गई है, जैसे कि वह चाहे तो भी उसे दबा सकता है। आगे बढ़ने के लिए उसके पैर भारी शीशे की तरह थे। पीली स्प्रिंग रोड, आग की एक किरण ने आसपास को रोशन कर दिया और अजीब कोहरे को दूर कर दिया। वह व्यक्ति जिसने कोहरे को दूर किया वह ली क्यूदाओ था। पीली स्प्रिंग रोड, लिन हुआन इस शब्द से अपरिचित नहीं थी। पिछले जीवन के मिथकों में येलो स्प्रिंग रोड, वांगचुआन नदी, पाताल लोक। क्या ऐसा हो सकता है कि यह तथाकथित वांगचुआन दानव संप्रदाय वांगचुआन नदी से संबंधित हो? ऐसा लग रहा था कि ली क्यूदाओ को लिन हुआन की उलझन के बारे में पता था और उसने धीरे से देखने के लिए अपना सिर उठाया। ऊपर एक चट्टान थी जो ऊपर से बहुत ऊंची थी। चट्टान से अनगिनत लाल जंजीरें जुड़ी हुई थी और खून से लाल ताबूत एक के बाद एक लटके हुए थे। इस अजीब दृश्य ने लिन हुआन की पीठ को ठंडा कर दिया। क्या वह क्या है? लिन हुआन ने अंत की ओर देखा और वहां हजारों फीट ऊंचा एक विशाल कंकाल था। कंकाल से निकलने वाली सांस इतनी तेज थी कि अनगिनत वर्षों के बाद भी लोगों की खोपड़ी सुन्न हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि एक सांस ही इसे ढहाने के लिए पर्याप्त थी। तारों से आकाश, यहां तक कि लिन हुआन को लगा कि लाश अभी भी जीवित थी। विंडो अंडरस्कोर जबूला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर जबूला पुश मोड अंगूठे फीड 01 कंटेनर जबूला बिलो आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट बिलो आर्टिकल थंबनेल 300x250 लक्ष्य अंडरस्कोर प्रकार मिक्स कच्चा https://www.2book.cc/2507404070/90.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक lab.com 1.8 I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds chapter 89 WTR lab मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 91 अध्याय 91 रहस्यमय महिला मुझे पता नहीं है। ली क्यूदाओ ने अपना सिर हिलाया। वह अभी भी इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। जब वह अंदर आया तो वह इतना चौंक गया कि उसकी पोल खुल गई। आइए चलें और देखें कि क्या यहाँ आसपास कोई खोया हुआ खजाना है। ली क्यूदाओ और लिन हुआन को ताबूतों के बारे में कोई अंदाजा लगाने की हिम्मत नहीं हुई। कौन जानता है कि अंदर क्या बंद है? तुम्हें ठीक से याद रखना चाहिए, यही वह जगह है। ली क्यूदाओ धीरे धीरे वांगक्वान रोड पर टटोलते हुए एक प्राचीन पत्थर की दीवार के पास पहुंचे, जिसका स्पष्ट अर्थ था कि यहाँ एक विशेष गुफा थी। ली क्यूदाओ ने कदम रखा और गायब हो गए। जब लिन हुआन ने यह देखा तो उसने बारीकी से पीछा किया और रहस्यमय स्थान में कदम रखा। अंतरिक्ष में प्रवेश करते समय जो दृश्य आपका स्वागत करता है वह बाहर से बिल्कुल अलग होता है। ये गुफा में एक स्वर्ग की तरह है, जिसमें मजबूत जीवन शक्ति, सुंदर पहाड़ और साफ पानी और उज्जवल परी बादल और ताओवादी कविताएं बहती हैं। किसी भी जीवित प्राणी के बिना ये थोड़ा उजाड़ सा लगता है। शून्य में एक विशाल कांस्य ताबूत है, लेकिन कांस्य ताबूत को तलवार से छेद दिया गया है। तलवार का ब्लेड पूरी तरह से सफेद है, एक भी दोष के बिना, कला के एक सुंदर काम की तरह और मूठ नक्काशीदार है। ये प्राचीन है, पैटर्न और एक रहस्यमय वातावरण का अनुभव करता है। हालांकि ये तलवार सीधे ताबूत में घुस गई और कुछ सील करती हुई प्रतीत हुई। इससे लिन हुआन को थोड़ा झटका लगा। अनंत वर्षों के बाद भी ताबूत से अभी भी एक विशाल आभा निकल रही थी, जैसे वह तारों से भरे आकाश में सर्वोच्च देवता को देख रहा हो। इस ताबूत में निश्चित रूप से एक अविश्वसनीय मजबूत आदमी का शरीर है। इस समय लिन हुआन की दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। एक मजबूत आदमी के शरीर का मूल्य जो अनगिनत वर्षों से सील था, अथाह था। इसके अलावा ताबूत में डाली गई रहस्यमय तलवार असाधारण होनी चाहिए, शायद ड्रैगन स्लेइंग तलवार से भी अधिक आश्चर्यजनक। ये सोचते हुए लिन हुआन हवा में उछल गई और ताबूत की ओर देखा। अरे अरे भाई लिन, इस जगह ने आपको निराश नहीं किया? ली क्यूदाओ ने ताबूत को देखा और मुस्कुराया। ये ताबूत बाहर के ताबूतों से बिल्कुल अलग था, अन्यथा इसे रखने के लिए अलग जगह नहीं होती। कांसे के ताबूत में डाली गई रहस्यमय तलवार का तो जिक्र ही नहीं, जब तक इसका टुकड़ा अंदर पाया जाता है। यही सर्वोच्च खजाना है। हालांकि जब ली क्यूदाओ ताबूत खोलने ही वाले थे, मूल रूप से कांसे ताबूत में डाली गई बर्फ सफेद तलवार से अचानक तलवार की आवाजें निकलने लगी, जिससे लिन हुआन और ली क्यूदाओ चौंक गए। बूम! ऐसा लग रहा था जैसे आसपास का स्थान सील कर दिया गया हो और पलक झपकते ही उन दोनों को एक विशाल तारों वाले आकाश के केंद्र में लाया गया हो। अरबों तारे मूल रूप से कांसे ताबूत में डाली गई अतुलनीय चमक के साथ टिमटिमा रहे थे, धीरे धीरे दूर खींच लिया गया और प्रकाश की एक उज्ज्वल किरण आकाश में उनकी ओर बढ़ी। असीमित सुनहरा सागर तारों से भरे आकाश को रोशन करता है। आखिर क्या हुआ? लिन हुआन थोड़ा भ्रमित थी। मुझे भी नहीं पता, मैंने ताबूत को छुआ ही नहीं। ली क्यूदाओ भी भ्रमित थे। पिछली बार जब वह आए थे तो वह ठीक थे। क्या ये संभव है कि ताबूत में रखा हुआ प्राणी मरा न हो? जब लिन जुबान ने ऐसी संभावना के बारे में सोचा तो वह थोड़ा भयभीत हुए बिना नहीं रह सका। यदि ताबूत में मौजूद व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई होती तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। अरे ये है! अचानक लिन हुआन ने बर्फ सफेद तलवार को सीधे उसकी ओर उड़ते हुए देखा। वह सीधे लिन हुआन के शरीर में प्रवेश कर गई। उसे अपनी चेतना के समुद्र के केंद्र में कुछ महसूस हुआ, जो बर्फ सफेद तलवार लग रही थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भावनाओं में ये परिवर्तन भी उसी से संबंधित है। ली क्यू ने कहा, गड़गड़ाहट। इस समय कांस्य ताबूत हिंसक रूप से हिल गया और एक अद्वितीय दबाव ने शून्य को भर दिया, जिससे लिन हुआन और ली क्यूदाओ के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। इस ताबूत की चीजें कभी भी पुनर्जीवित नहीं होंगी। लिन हुआन और ली क्यूदाओ को ऐसा लगा जैसे वे एक दूसरे दुश्मन का सामना कर रहे हों। सीनियर यहाँ सो रहे हैं। हम दोनों गलती से यहाँ आ गए और सीनियर को परेशान कर दिया। मैंने आपको बहुत नाराज किया है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। लिन हुआन ने अपनी मुट्ठियां थोड़ी सी मोड़ी और सम्मानपूर्वक झुक गया। हाँ, हमारा ये मतलब नहीं था। चलो अब चलते हैं। ली क्यूदाओ ने भी जल्दी से बात की। इस भूतिया जगह ने उसे सच में डरा दिया। सच में जिंदा था ये शख्स। लानत है, यह एक घोटाला है। फिर से ऊपर देखने पर लिन हुआन ने स्पष्ट रूप से कांस्य ताबूत में बैठी एक आकृति देखी। उसके लंबे बैंगनी बाल कांस्य ताबूत पर बिखरे हुए थे। उसके चेहरे की त्वचा को एक उंगली से तोड़ा जा सकता था, जिससे देश और शहर को आकर्षक लग रहा था, पवित्र और आकर्षण से भरपूर। उसके शरीर के सारे मांस और हड्डियां स्वर्ग द्वारा गढ़ी हुई प्रतीत होती थी, जो तारों से भरे आकाश का प्रतीक थी। वह तारों के शासक की तरह थी, स्वर्ग और पृथ्वी के सार से घनीभूत एक देवी। उसने अपनी आंखें खोली। इससे पहले कि लिन जुबान प्रतिक्रिया दे सके, उसने पलक झपकते ही अपना पतला हाथ बढ़ाया, मानो अनंत समय और स्थान के पार लिन जुबान की आकृति एक पल में महिला के सामने आ गई। टस्क, क्या सुंदर युवक है। यह अफसोस की बात है कि मेरी बहन को कोई ऐसा व्यक्ति पसंद है जो अधिक परिपक्व है, अन्यथा वह वास्तव में उसके प्यार में पड़ जाती। महिला ने अपना ज़ैद हाथ बढ़ाया और लिन हुआन के कोमल और ज़ैद जैसे चेहरे को छुआ। थोड़ी ठंडक महसूस हुई और उसकी उंगलियों पर हल्की सुगंध थी। हालांकि लिन हुआन इसका आनंद लेने के मूड में नहीं थी। उसके सामने लगा। बहुत खतरनाक। यह इतना खतरनाक था कि वह पलटवार के बारे में सोच भी नहीं सका। यह आयामों में कुचले जाने जैसा है। ऐसा लगता है कि दोनों बिल्कुल एक ही आयाम में नहीं है। वरिष्ठ, लिन हुआन ने गुप्त रूप से चेतना के समुद्र में तलवार को छू लिया था। छोटे बच्चे, क्या तुम्हारे बड़ों ने तुमसे नहीं कहा था कि जब भी तुम किसी महिला को देखो तो उसे बहन कहो? महिला ने अपनी सुंदर आंखें उठाई और धीरे से ताबूत से उठ खड़ी हुई। उसके 3000 बाल झड़ गए, जिससे उसकी पतली और गौरवान्वित त्वचा का हर इंच चमक रहा था, जैसे कि वह एक योगिनी हो, अंधेरा, मनोरम और मनमोहक। महिला ने अपना पतला ज़ैद हाथ बढ़ाया और लिन हुआन की ओर थोड़ा इशारा किया। लिन हुआन को लगा कि इस समय उसका शरीर नियंत्रण से बाहर हो गया है। बहन, बहुत अच्छा। महिला बहुत संतुष्ट लग रही थी। अगले ही पल लिन हुआन को लगा कि उसने अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। लिन हुआन, चूंकि आप मुझे बहन कहते हैं तो बहन आपको एक शानदार मौका देगी। आपको इसे अच्छी तरह से बुनाना होगा।
महिला मुस्कुराई और ऐसा लगा जैसे दुनिया ने अपना रंग खो दिया हो। उसे अपनी उंगली के हल्के झटके से कुछ दिलचस्प लगा। बालों का एक गुच्छा लिन हुआन की ओर तय गया और लिन हुआन के शरीर में समा गया। अचानक अंतरिक्ष जोर से कांपने लगा। अरबों तारे दबाव झेलने में असमर्थ हो गए और किसी भी समय ढह सकते थे, जिससे महिला थोड़ी असहाय लग रही थी। अच्छा भाई, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें उसे सबक सिखाना होगा। हम भविष्य में फिर मिलेंगे। मुझे आशा है कि आप और अधिक परिपक्व हो सकते हैं। शायद मैं आपको पसंद करूंगा। अलविदा। इससे पहले कि लिन हुआन और ली क्यूदाओ समझ पाते कि क्या हो रहा है, कुछ देर घूमने के बाद उन्होंने अपने सामने लाल रेगिस्तान को देखा और वांचुआन पोर्टल कहीं नहीं मिला। कच्चा https://www.2book.cc/2574407070/91.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yogjachinlab.com 1.5. I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds. Chapter 90 WTR lab. मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 92 अध्याय 92 प्राचीन सर्वोच्च पीली स्प्रिंग रोड। नदी को भूल जाओ, नहीं है ब्रिज। दूसरा पहलू, अनंत अंधेरा बताता है कि वहां बहुत आतंक है। वर्ष पिघल जाते हैं, युग सूख जाते हैं, महान मार्ग स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक आवाज है जो धीमी गति से गूंजती है, युगों को भेदती है और थोड़ी असहाय लगती है। क्या उस चुड़ैल को रिहा कर दिया गया है? लेकिन ठीक है, इस बार विश्व सम्मानित की लड़ाई में जब डायन बड़ी हो जाएगी तो उसे अतिरिक्त मददगार माना जाएगा। ये सिर्फ इतना है कि वह अनगिनत युगों से उस व्यक्ति द्वारा दबाई गई है और उसका स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला है। अचानक उसे अनंत समय और स्थान के माध्यम से देखना प्रतीत हुआ और उसने एक तलवार की रोशनी को अनंत अंतरिक्ष से गुजरते हुए देखा। समय की लंबी नदी का अनुसरण करते हुए एक तलवार स्वर्ग और पृथ्वी के कारण और प्रभाव की अनदेखी करते हुए उस दूर के युग की ओर बढ़ गई और दूसरी तलवार समय के शिखर पर खड़ी होकर सुदूर अतीत में उड़ गई। उस व्यक्ति का वास्तव में पुनर्जन्म हुआ था। रहस्यमय अस्तित्व थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाला लग रहा था। वांचुआन, तुम मुझे लंबे समय तक दबा नहीं सकते। मैं विश्व सम्मानित व्यक्ति के साथ अगली लड़ाई में फिर से वापस आऊंगा। मेरा युग कबीला निश्चित रूप से फिर से शीर्ष पर पहुंचेगा। वांचुआन, अनंत अंधेरे में एक कर्कश आवाज गर्जना कर रही थी, मानो अनंत समय और स्थान के माध्यम से यात्रा कर रही हो। दूर के छोर पर एक अदृश्य राक्षस था, यहाँ तक कि एक तारा क्षेत्र भी सामने धूल का एक छोटा सा कंठा विशाल प्राणी के शरीर में रास्ते के नियमों, स्वर्ग और पृथ्वी के आदेश की जंजीरों और दुनिया के पुनर्जन्म के आदेश और नियमों के साथ अनगिनत जंजीरें डाली गईं, जिन्हें थोड़ा थोड़ा करके निकाला गया। भले ही यह कारण और प्रभाव, समय और वर्षों का अंत था, ये सब लपेटा गया था और इस विशाल प्राणी को कैद करते हुए पूरी समय रेखा को एक पिंजरे में बदल दिया गया था। ये वांचुआन के दूसरी ओर छिपा सबसे गहरा रहस्य है। एक परम शक्तिशाली व्यक्ति, भले ही वर्षों तक उसे मिटाना कठिन हो, भले ही रास्ता छीन लिया जाए, फिर भी वह दुनिया में हमेशा के लिए मौजूद रहता है। हालांकि ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को वांचुआन नदी के नीचे कैद कर दिया गया था और वांचुआन के प्रसिद्ध भगवान अभी भी जीवित लग रहे थे। लिन हुआन और ली क्यूदाओ को यह सब नहीं पता था और मृत ब्लड किलिंग मैंशन पेट्रियार्क को भी यह खबर नहीं थी जो सब कुछ पलट सकती थी। जुआनचेन पवित्र भूमि बर्फ के कपड़ों में एक आकृति शून्य में रुक गई, जिसके हाथ में एक लंबी तलवार थी जो पूरी तरह से सफेद थी। एक तलवार का पर्दा शून्य को चीरते हुए आकाश तक पहुंच गया, जिससे अनगिनत तारे धूल में बदल गए और आगे का रास्ता अस्त-व्यस्त लग रहा था खाली। या उसे भाग जाने दो। असीम खूनी रेगिस्तान में लिन हुआन ने वांचुआन गेट को देखा जो उसके सामने गायब हो गया था और वह लंबे समय तक अपने होश में नहीं आया। उसने महसूस किया उसके लिए इस तरह के अज्ञात खंडहरों का कम अन्वेषण करना बेहतर होगा भविष्य। इस नीमा में वास्तव में जीवित लोग हैं। सौभाग्य से रहस्यमय महिला का उसे और ली क्यूदाओ को मारने का जरा भी इरादा नहीं था, अन्यथा भले ही वह अपनी पूरी कोशिश करे, वह शायद उस अजीब जगह को छोड़ने में सक्षम नहीं होता। सौभाग्य से इस बार भी कुछ लाभ था। लिन जुआन ने महसूस किया कि उसकी चेतना के समुद्र में बर्फ की अति सुंदर सफेद और पारदर्शी तलवार जमी हुई है, मानो समय और स्थान को ठंडा कर रहा हो। यहाँ तक कि उसकी चेतना के समुद्र में तैनात सुनहरे टुकड़े, शरीर की किताब, 9 पौराणिक स्वर्गीय पुस्तकों में से एक और शुरुआत में पैदा हुआ खजाना, बर्फ सफेद और पारदर्शी तलवार से थोड़ा डर गया था और एक तरफ मुड़ गया था। हालांकि उसे इस तलवार की उत्पत्ति का पता नहीं था, बस इसी के आधार पर उसने जान लिया कि यह कोई दुर्लभ खजाना होगा। यह मुफ्त में किसी उच्च स्तरीय अजय विरासत को पाने से कम नहीं था। हालांकि अब मुझे नहीं पता कि यह क्या करता है। भाई लिन, मुझे क्षमा करें, मैंने वास्तव में किसी के जीवन में वापस आने की उम्मीद नहीं की थी। ली क्यूदाओ ने ईमानदारी से माफी मांगी। अगर महिला का इस बार हत्या का कोई इरादा नहीं होता तो मुझे डर है कि वह और लिन हुआन वहां मारे गए होते। इस अनुभव ने ली क्यूदाओ को भविष्य में लंबे समय तक एक महान मनोवैज्ञानिक छाया दी, खासकर कब्रों जैसी जगहों के लिए उनकी कोई तीव्र जिज्ञासा नहीं होगी। एक ताकतवर आदमी जो न जाने कितने समय से ताबूत में पड़ा हुआ था, अचानक आपके लिए जीवित हो उठता है। क्या आप डरते हैं? लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि इस मामले का ली क्यूदाओ से कोई लेना देना नहीं है। अगर वह नहीं होता तो कांस्य ताबूत में बंद व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित नहीं होता। चलो, चूंकि वांचुआन की भूमि गायब हो गई है, इसलिए अब यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। रक्त हत्या हवेली के विनाश की खबर फैलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। देर सवेरे इस जगह की खोज कर ली जाएगी। ब्लड किलिंग मैंशन इतनी बड़ी ताकत रात भर में कोई हलचल नहीं करती है, जो निश्चित रूप से ज्ञानजों में प्रमुख ताकतों की जांच को आकर्षित करेगी। मैं ब्लड किलिंग मैंशन जैसी किसी ताकत के बड़े कदम उठाने से नहीं डरता, लेकिन मुझे डर है कि ब्लड किलिंग मैंशन जैसी ताकत अचानक गायब हो जाएगी। यदि उन्हें अन्य ताकतों द्वारा देखा जाता है तो वे अनिवार्य रूप से अनावश्यक परेशानी पैदा करेंगे। लिन जुआन ने अपनी भौहें रगड़ी। वांचुआन में जो हुआ उसके बारे में वह अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। उसने ली क्यूदाओ की ओर देखा, आभरी और धीरे से कहा, आप आगे कहां जा रहे हैं भाई ली? मैं ली क्यूदाओ ने दूर देखा और अपने अंधेरे चेहरे पर मुस्कुराया। मेरी योजना वापस जाकर पुराने ताओवादी पुजारी को अलविदा कहने की है। उसके बाद मैं मध्य क्षेत्र जाऊंगा, जो मेरा मंच है। हजारों प्रतिभाएं सर्वोच्चता की प्रतिस्पर्धा के लिए आती जाती रहती हैं। ये कितना शानदार और ताजा है। इसके अलावा मुझे एक और काम करना है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम। ली क्यूदाओ ने दृढ़ता से कहा और अंत में उनका स्वर थोड़ा ठंडा था। वह उन लोगों को घोषणा करना चाहता है, उसकी वंशावली कर्ज वसूलने के लिए यहाँ है। लिन हुआन चुप थी। इसके बाद मैं भाई लिन को 7वीं कक्षा की हड्डी को आकार देने वाली गोली बनाने में मदद करने के लिए परेशान करूंगा। बुरे आदमी का शुरुआती वर्षों में दूसरों के साथ विवाद हुआ था और उसकी खेती बर्बाद हो गई थी। अगर मैं दक्षिणी क्षेत्र को इस तरह छोड़ दूंगा तो मुझे चिंता होगी। मेरी जान एक बुरे ताओवादी पुजारी ने एक जंगली कुत्ते के मुंह से बचाई थी। उसने मेरा नाम क्यूदाओ रखा, मुझे अभ्यास करना सिखाया, मुझे संरचनाओं का अभ्यास करना सिखाया, लेकिन हमेशा मुझे मूर्ख कहा। मैं इस बुरे आदमी को ऐसा करने नहीं दे सकता, इतनी आसानी से मर जाओ। मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह मुझे फॉर्मेशन में नंबर 1 जीनियस बनते न देख ले। ली क्यूदाओ ने कुछ नाराजगी के साथ कहा, लेकिन हालांकि यह एक शिकायत थी, लेकिन उनका लहजा बहुत धीमा था, जो गहरी चिंता दिखा रहा था। ठीक है, लिन हुआन ने सिर हिलाया। 7वीं कक्षा की गोली, हालांकि यह थोड़ा कठिन था। उसकी चेतना के समुद्र ने भी अपनी आत्मशक्ति बढ़ा दी थी क्योंकि छोटी तलवार ने उसमें निवास कर लिया था। आपके बारे में क्या भाई लिन? ली क्यूदाओ थोड़ा जिज्ञासु था। उसके सामने वाला लड़का 20 साल से कम उम्र का था, लेकिन वह इतना अद्भुत था कि उसे विश्वास था कि वह किसी छिपे हुए अमर संप्रदाय का वंशज है। यहाँ तक कि मध्य क्षेत्र में भी जहाँ अनगिनत प्रतिभाएं थीं, उसके सामने वाला लड़का सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जा सकता है। लिन हुआन ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई। मैं जानना चाहता हूँ, जुआनचेन पवित्र भूमि। वह इस दुनिया के और अधिक रहस्य जानना चाहता था। वह मजबूत बनना चाहता था। वह एक दिन खुलेआम शांति के अमर संप्रदाय में प्रवेश करना चाहता था और यानरान को अपने साथ ले जाना चाहता था। कच्चा https://www.2book.cc/2574407070/92.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yogjachinlab.com 1.5. I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds. Chapter 91 WTR lab. मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन
0.2% 93 अध्याय 93 7वीं कक्षा का अमृत किंगफैंग ताओवादी मंदिर यूनहाई प्रांत किंगफैंग पर्वत आबादी बहुत कम है, राक्षस और जानवर विलुप्त हो गए हैं और यह स्थान माया से भरा हुआ है। हालांकि यहाँ कई प्राकृतिक और सांसारिक खजाने हैं जो अक्सर अवसरों की तलाश में भाड़े के समूहों के कई योद्धाओं को यहाँ आने के लिए आकर्षित करते हैं। जब तक आपको कोई ऐसा स्थान मिल जाता है जहाँ खजाना स्थित है, भले ही आपको इसे स्वयं प्राप्त करने के लिए नहीं जाना पड़े, आपको जानकारी बेचकर एक अत्यंत उदार इनाम मिलेगा। बात बस इतनी सी है कि 10 में से केवल एक ही व्यक्ति अंततः यहाँ से जीवित बाहर निकल सकता है। अचानक पूरे किंगफैंग पर्वत के ऊपर आकाश में काले बादल छा गए और अनगिनत वज्रपात हुए, जिससे आकाश और पृथ्वी में एक अजीब घटना दिखाई दी। इस दृश्य ने अनगिनत लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। कितना तीव्र उतार चढ़ाव! क्या ये किसी खजाने का जन्म हो सकता है? मुझे नहीं पता, यह एक अमृत है। किंवदंती के अनुसार जिन अमृतों को छठे स्तर या उससे ऊपर तक परिष्कृत किया जाता है, उनमें अमृत होता है। अमृत की शक्ति बेहद भयानक होती है। आपकी साधना के साथ यदि आप करीब आते हैं तो परिणाम होता है अपनी पहुंच से परे। छठी कक्षा या उससे ऊपर के अमृत के लिए अमृत आपदा, ये कैसे संभव है? इतना बड़ा झटका हमारे यूनहाई प्रांत में आएगा। क्या आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? मैं 5वीं कक्षा का कीमियागर हूं जिसे अल्केमी पैलेस द्वारा सत्यापित किया गया है। यह मिस्टर डैंकिंग निकला अपमानजनक और अपमानजनक। यह मेरे कीमिया महल से अमृत को परिष्कृत करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। पौराणिक अमृत एक ऐसा क्षेत्र है जिसका मैं अपने जीवन में कभी पीछा नहीं करूंगा। हालांकि यह अमृत क्लेश बहुत भयानक है। जैसे ही लॉर्ड अल्केमी किंग ने बोलना समाप्त किया, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि एक विशाल हाथ आकाश की ओर बढ़ रहा है और आकाश में गरजने वाली रोशनी सीधे को चल दी गई और फिर विलुप्त हो गई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस दृश्य ने सभी के दृष्टिकोण को चकनाचूर कर दिया। इतना भयानक वज्र क्लेश वास्तव में एक हाथ से कुचल दिया गया था। ये कौन है? इतना बड़ा आंदोलन करने वाला मास्टर कोई और नहीं बल्कि लिन हुआन था। उसके मन में अभी भी कुछ अधूरे विचार थे। 7वीं कक्षा की गोली आपदा में नहीं बरगराह की भयानक शक्ति ने वास्तव में उसकी ताकत को फिर से एक छोटे स्तर से तोड़ने की अनुमति दी थी। मेजबान लिन हुआन। क्षेत्र अलौकिक शक्ति का छठा स्तर। अलौकिक शक्तियां, सच्चा स्वर केवल, झूठ ज्ञान अवधारणा, युद्ध के देवता, छोटी जादुई शक्तियां। कुंग फू, युद्ध के देवता कैटलॉग, निचला पवित्र स्तर 0.2। मार्शल कौशल, भूतों और देवताओं को मारना, मध्य पवित्र स्तर 0.1। गुप्त तकनीक, दाव अग्नि का त्रिगुण परिवर्तन, शीर्ष स्तर 0.1। आत्मा पोषण तकनीक, शीर्ष स्तर पृथ्वी स्तर। विरासत, बॉडी बुक LV.1। 9 जन कीमिया सम्राट ग्रेड लेवल LV.1। थंडर टेलिस्मैन LV.1। आई स्पिरिट फायर LV.1। ग्रीन लोड्स फायर LV.1। काया, थंडर डिवाइन बॉडी, आइस लोड्स किंग बॉडी, डिवोरिंग किंग बॉडी, प्रिजन सप्रेसिंग स्पिरिट बॉडी। हथियार, ड्रैगन स्लेइंग तलवार, मध्य पवित्र स्तर 0.1। विरासतों की संख्या कोई नहीं। ये भयानक साधना गति बहुत ही भयावह है। 7वीं कक्षा के अमृत और हड्डी को आकार देने वाली गोली को अपने सामने रखकर लिन हुआन और ली क्यूदाओ ने भी किंगफैंग पर्वत को छोड़ दिया। 7वीं कक्षा के अमृत की उपस्थिति अनिवार्य रूप से एक सनसनी पैदा करेगी। जैसा कि लिन हुआन ने उम्मीद की थी, उनके जाने के कुछ ही समय बाद निकटतम यूनहाई संप्रदाय के पूर्वज शून्य ब्रेकिंग क्षेत्र के एक शीर्ष विशेषज्ञ उस स्थान पर आए जहां लिन हुआन अपनी लंबी उम्र की परवाह किए बिना अभी गोलियां परिष्कृत कर रहे थे। जमीन पर छोड़ी गई दवा केवल लंबे समय तक रहने वाला पछतावा छोड़ सकती है। 7वीं कक्षा का कीमियागर खोजा नहीं जा सकता। अब इतना बड़ा आदमी इस तरह छूट गया। किंगफैंग ताओवादी मंदिर। यह एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी के बजाय एक ताओवादी मंदिर है जो मकड़ी के जालों और धूल से घिरा हुआ है, लेकिन इसमें पवित्रता का एक निशान बचा हुआ है जहां कुत्ते इसे देखकर ही अपना सिर हिला देते हैं। हालांकि ऐसी जगह पर एक बुरा ताओवादी पुजारी रहता था। पुराने ताओवादी पुजारी की उत्पत्ति के बारे में कोई नहीं जानता था, सिवाय इसके कि वह हमेशा ही रहता था। शराब, अच्छी शराब। उस मूर्ख लड़के के बिना मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। सफेद बाल और ताओवादी पोशाक वाला एक बुरा आदमी किंगफैंग ताओवादी मंदिर के दरवाजे पर बैठा था। उसने अपनी कमर पर शराब की बोतल उठाई और एक घूंट लिया, जैसे कि वह किसी निश्चित स्थान की ओर देखना चाहता हो। दूरी बुरे व्यक्ति के कपड़े धोकर सफेद कर दिए गए हैं और उनमें अभी भी कुछ छेद हैं, लेकिन वह लंबा और लंबा खड़ा है और उसकी आभा से एक भिखारी की तुलना में एक असाधारण सांसारिक स्वामी की तरह दिखती है। यह अजीब है। उस मूर्ख लड़के की आभा स्पष्ट रूप से महसूस होने के बावजूद भी गठन क्यों नहीं हुआ? ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे उस मूर्ख लड़के की बहुत याद आती हो और मुझे मतिभ्रम होता हो। बूढ़े ने सिर हिलाया। हालांकि वह अपाहिज था, फिर भी पतला ऊंट घोड़े से बड़ा था। जब अकेले संरचनाओं की बात आती है, यूनहाई राज्य में वह दूसरे स्थान पर रहने की हिम्मत करता है, लेकिन कोई भी पहले स्थान पर रहने की हिम्मत नहीं करता है। यह उसका आत्मविश्वास है। इसे भूल जाओ, उसे बाहर जाकर अभ्यास करने दो। एक जवान आदमी को मेरे जैसे बुरे आदमी के साथ धीरे धीरे मौत का इंतजार नहीं करना चाहिए। बुरा ताओवादी अपनी आंखों में थोड़ा अकेला दिखता था। एक समय वह बहुत उत्साही था और विश्व का नायक बनने की आकांक्षा रखता था, लेकिन अब वह केवल यहाँ रह सकता था, चुपचाप मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसा अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के समान है। मेरे वंश पुराने ताओवादी की आजीवन शिक्षा को पारित माना जा सकता है। हालांकि उस मूर्ख लड़के की प्रतिभा पुराने ताओवादी जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन यूनहाई राज्य जैसी छोटी जगह में उसे माना जा सकता है एक अजन्य प्रतिभा के रूप में। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। बुरे ताओवादी पुजारी ने अचानक शराब का एक घूंट पी लिया। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और उसने बादलों के शीर्ष की ओर देखा। वह बहुत दूर था। इस दुनिया में अनगिनत प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन आखिरकार उनकी कोई कमी नहीं है। बादलों के ऊपर ली क्यूदाओ ने अपने अंधेरे चेहरे पर एक सफल मुस्कान के साथ नीचे बुरे ताओवादी पुजारी को चुपचाप देखा और धीरे से फुसफुसाए, अलविदा बुरे आदमी। इस बार मैं सबको साबित कर दूंगा कि तुम गलत नहीं हो। लिन हुआन ने ली क्यूदाओ की ओर देखा जो पीछे मुड़ा। उसने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई और कहा, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए नीचे नहीं जाते? वह ली क्यूदाओ और नीचे पुराने ताओवादी पुजारी के बीच संबंध को महसूस कर सकता था। बहुत अच्छा। ली क्यूदाओ ने अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं। उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, और अगर वे दोबारा मिले तो इसे अलगाव की भावना और बढ़ेगी। और बुरा आदमी कभी भी इस बात पर सहमत नहीं होगा कि वह क्या करने जा रहा है। लेकिन ताओ की तलाश क्या है? जिस ताओ की उसने तलाश की वह सिर्फ उसके दिल का अनुसरण करने के लिए था। लिन हुआन एक पल के लिए चुप हो गया। उसने अचानक लिन परिवार के बारे में सोचा जो ध्यान राजवंश में बहुत दूर थे, और अब जो अमृत उसने छोड़ा था उसे क्यों सागर क्षेत्र में तोड़ना चाहिए था। चल दर, आखिरकार सड़क को आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। उथला पानी असली अजगर पैदा नहीं करेगा और कुएं में बैठकर आसमान की ओर देखने से आप असली ताकतवर आदमी नहीं बन जाएंगे। उसे आगे बढ़ना है और सबसे आगे चलना है। धीरे धीरे सूर्यास्त हो गया। शाम को हवा चली जिससे पहाड़ की चोटी धीरे धीरे ठंडी हो गई। बुरा ताओवादी पुजारी कांपने से खुद को नहीं रोक सका। उसने कुछ शब्द कहे और फिर गर्म रहने के लिए घर वापस जाने की योजना बनाई। ये है। किसी समय उसके पीछे एक भंडारण अंगूठी, अमृत की एक बोतल और एक पत्र रखा गया था। बुरे ताओवादी पुजारी ने अपने पीछे की वस्तुओं को देखा और काफी देर तक होश में नहीं आया। आखिरकार जीर्ण शीर्ण ताओवादी मंदिर में प्रचंड हंसी की लहर फैल गई। बहुत दूर तक वह जानता था कि कोई उस रास्ते पर सफल हुआ है जहां वह सफल हुआ था। विंडो अंडरस्कोर जबूला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर जबूला पुश मोड अंगूठे फीड 0 1 कंटेनर जबूला नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 लक्ष्य अंडरस्कोर प्रकार मिक्स कच्चा https://www.2book.cc/250407040070930.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR Lab.com 1.8 I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds chapter 92 WTR Lab मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। एक लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 94 अध्याय 94 यूनटियन यांग परिवार निंग म्याओइन जुआनटियन महाद्वीप विशाल और असीमित है। दक्षिणी क्षेत्र में 1800 राज्य हैं। यहाँ तक कि सोल पैलेस क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति भी अपने जीवन काल में इसके 10,000वें हिस्से तक नहीं पहुंच सकता है।
दक्षिणी क्षेत्र से मध्य क्षेत्र तक जाने का तो जिक्र ही नहीं, वहां अनगिनत खतरनाक स्थान है और यहाँ तक कि कुछ जेडी प्रतिबंधित क्षेत्र भी हैं। यहाँ तक कि संघ के क्षेत्र में सर्वोच्च शक्तियां भी सीधे उनमें घुसने की हिम्मत नहीं करती हैं। ये जेडी प्रतिबंधित क्षेत्र हैं। हालांकि कुछ बड़े राज्यों में मध्य क्षेत्र में अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन है। ये अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन एरे उन शीर्ष बलों के पूर्वजों द्वारा बनाए गए हैं। केंद्रीय क्षेत्र में जाने वाले लोगों के प्रत्येक बैच को काफी टोल चुकाना पड़ता है। और जिस अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन एरे में लिन हुआन और ली क्यूदाओ जा रहे हैं, वह 108 परिवारों में से एक यांग परिवार द्वारा बनाया गया है। ये यूनाइजो का निकटतम क्रॉस डोमेन टेलीपोर्टेशन एरे भी है। युनटियन शहर युनटियानजो के केंद्र में स्थित यह हजारों मील के क्षेत्र में फैला हुआ है और दूर से उलटे से भरा हुआ है। यह एक सोए हुए प्राचीन जानवर की तरह है जो जमीन पर लेटा हुआ है और तेज सांस ले रहा है। ये यांग परिवार का मुख्य क्षेत्र भी है। ऐसा कहा जाता है कि यांग परिवार के पूर्वज यहीं से निकले और एक चरवाहे लड़के से एक अमर किंवदंती बन गए। उन्होंने पूरे ज़ुआनजिन में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट परिवार की स्थापना की। महाद्वीप प्रशंसा के योग्य सूर्य की भांति उड़ती हुई नौकाओं के चक्र आकाश को पार कर रहे थे और अरबों दिव्य तेज लहरा रहे थे, जिससे संसार उसकी तुलना में फीका पड़ गया था। आकाश में प्राचीन विशाल जानवर भी उड़ रहे थे, ड्रैगन आकाश में उड़ रहे थे, विशाल पक्षी चक्कर लगा रहे थे और इन भयानक विशाल जानवरों पर वास्तव में मानव आकृतियां खड़ी थीं, जिनमें कुछ युवा पुरुष और महिलाएं भी शामिल थीं। सभी ने एक राजसी आभा बिखेरी और गति रसातल और समुद्र की तरह थी, जिसने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। ये वास्तव में एक शीर्ष बल का मुख्य क्षेत्र होने का हकदार है। लिन ज़ुआन मदद नहीं कर सकी, लेकिन हल्की सी आभरी युआंग क्यूई की सघनता क्विंजानजो की तुलना में 10 गुना अधिक है और स्वर्ग और पृथ्वी के नियम अधिक परिपूर्ण हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई भी मजबूत लोग छोटे में पैदा नहीं हो सकते हैं। दुनिया वह यूनियन शहर के जितना करीब आया, लिन हुआन को उतना ही अधिक अंतर महसूस हो रहा था। क्यूई हाई क्षेत्र के स्वामी जो अतीत में दयान राजवंश में शायद ही कभी देखे जाते थे, यहाँ के सामान्य सैनिक थे और शेंटोंग क्षेत्र के स्वामी केवल एक छोटे रक्षक के रूप में माने जा सकते थे। यह शीर्ष परिवार की नींव को दर्शाता है। यहाँ तक कि किंगान प्रांत और यूनहाई प्रांत में भी सोल पैलेस क्षेत्र के सम्राट जो एक बड़ी ताकत लेने में सक्षम थे, दुर्लभ नहीं थे। शहर में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद लिन हुआन ने सोल पैलेस क्षेत्र में कई महान कृषकों की खोज की। ये दक्षिणी क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली शक्ति है, यूनियन यांग परिवार। वास्तव में दक्षिणी क्षेत्र में कुछ शीर्ष बल हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश परिवार आधारित हैं जो अपेक्षाकृत बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए यूनियन यांग परिवार को 108 परिवार आधारित परिवारों में निचले स्थान पर नहीं रखा गया है। यांग परिवार के पूर्वज यांग यूनियन 500 साल पहले एक महान संत थे। उन्होंने अपना रास्ता बनाने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा किया था, युवा राजवंश और जीवित रहा, जिससे यूनियन यांग परिवार की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। ली क्यूदाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, उनके मन में यूनियन यांग परिवार के पूर्वज के लिए भी सम्मान था। यह एक अजय मजबूत व्यक्ति था जिसने एक युग पर शासन किया था। अगली जगह जहां हम जा रहे हैं वह यांग परिवार के पूर्वज द्वारा खोला गया टेलीपोर्टेशन एरे है। स्पेस टेलीपोर्टेशन एरे के साथ मध्य क्षेत्र तक पहुंचने में केवल 1 महीने का समय लगता है। अन्यथा यहां तक कि मध्य क्षेत्र तक पहुंचना भी मुश्किल होगा उनके जीवन काल में। लिन हुआन ने सिर हिलाया, वह स्वाभाविक रूप से अंतर जानता था। तो अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन एरे कहां है? लिन ज़ुआन ने चारों ओर देखा और पाया कि यह जगह परिचित थी। ऐसा लग रहा था कि वह अभी यहां से गुजरा था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता। ली क्यूदाओ ने चेहरे पर कोई शर्मिंदगी महसूस किए बिना बहुत ही सरलता से अपने हाथ फैलाए। लेकिन अगर था भी तो वह सचमुच दिखाई नहीं दे रहा था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिन ज़ुआन थोड़ा अवाक रह गया। अगर उसने नहीं पूछा होता तो शायद यह आदमी उसका नेतृत्व कर रहा होता। दो सज्जनों, क्या आप मध्य क्षेत्र जा रहे हैं? एक स्पष्ट और सुरुचिपूर्ण आवाज सुनाई दी और लिन हुआन और ली क्यूदाओ ने घूमकर देखा। यह एक अंडाकार चेहरे वाली महिला थी, एक पतली और हल्की आकृति, जेड की तरह क्रिस्टल स्पष्ट और उसके शरीर पर प्रकाश की रंगीन किरणें उत्सर्जित करने वाली एक कीमती पोशाक थी और उसके बाल किसी देवी की तरह चिकने थे। वह अपने मुंह के कोनों पर मुस्कुराई, बहुत खूबसूरत लग रही थी। लिन हुआन की आकृति को ऊपर से नीचे तक देख रही थी, उसकी आंखों में प्रशंसा का स्पर्श था। उस युवक का शरीर पतला था, उसका चेहरा जेड जैसा था, दो तलवार जैसी भौहें कनपटी की तरह उड़ रही थी और सफेद कपड़े लहरा रहे थे, मानो वह एक निर्वासित अमर हो। ऐसी उपस्थिति स्वाभाविक रूप से विपरीत लिंग के लिए एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा वह महसूस कर सकती थी कि उसके सामने वाला युवक बहुत बुरा नहीं था, लेकिन उसकी साधना अलौकिक शक्ति के दायरे तक पहुंच गई थी, जिससे वह उससे दोस्ती करना चाहती थी। लिन हुआन ने सिर हिलाया और उसने अपने सामने वाली महिला की ओर भी देखा। उसने जो कीमती कपड़े पहने थे वह अमीर या कुलीन लग रही थी और वह एक बड़े परिवार की महिला थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी खेती कोहरे की परतों से ढकी हुई है। अनुमान लगाया कि ऐसा इन कीमती कपड़ों की वजह से हुआ। ये सही है, मेरा निंग परिवार भी मध्य क्षेत्र में जाने की योजना बना रहा है। यदि 2 युवा मास्टर मध्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वे मेरे निंग परिवार के साथ जा सकते हैं। महिला मुस्कुराई और निमंत्रण दिया। ये देखकर कि लिन हुआन और ली क्यूदाओ तुरंत सहमत नहीं हुए, उसने जारी रखा। क्रॉस डोमेन स्पेस टेलीपोर्टेशन एरे सामान्य क्रॉस स्टेट स्पेस टेलीपोर्टेशन एरे से अलग है। क्रॉस डोमेन स्पेस टेलीपोर्टेशन एरे का एक निश्चित कोटा और खुलने का एक निश्चित समय होता है, जो अक्सर साल में एक बार होता है। आखिरकार संसाधन और क्रॉस डोमेन टेलीपोर्टेशन को खोलने के लिए आवश्यक ऊर्जा बहुत अधिक होती है। हर बार इसे खोलने पर इसे दोबारा खोलने से पहले एरे मास्टर को 1 वर्ष के लिए परिणाम के लिए जिम्मेदार होना पड़ता है। इस साल का अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन 3 दिनों में शुरू हो जाएगा और कोटा पहले ही बिक चुका है। लेकिन मेरे निंग परिवार के पास अभी 2 और कोटा हैं। यदि 2 युवा मास्टर्स भी मध्य क्षेत्र में जा रहे हैं तो उन्हें 2 युवा मास्टर्स को बेचा जा सकता है। प्रति कोटा केवल 10,000 उच्च ग्रेड युवानिशी लेता है। महिला ने लिन ज़ुआन को अपनी सुंदर आंखों से देखा और कहा कि टेलीपोर्टेशन सनी के लिए प्रति कोटा 10,000 उच्च ग्रेड युवानिशी महंगा नहीं था। वह कह सकती थी कि यह मूल कीमत पर बेचा गया था। अकेले 10,000 उच्च ग्रेड युवानिशी, भले ही इसे 10 गुना बढ़ा दिया जाए, इससे प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। धन्यवाद मिस निंग। लिन हुआन ने निर्णायक रूप से 20,000 उच्च श्रेणी की युवानिशी निकाली और उसे अपने सामने वाली महिला को सौंप दिया। अगर उसे 1 और साल इंतजार करना पड़ा तो वह निश्चित रूप से तैयार नहीं होगा, इसलिए उसने अपने सामने वाली महिला की सद्भावना को स्वीकार करना चुना। अधिक दुश्मनों की तुलना में अधिक दोस्त रखना बेहतर है। महिला ने देखा कि लिन हुआन ने निर्णायक रूप से 20,000 हाई ग्रेड युवानिशी को बाहर निकाला और स्टोरेज रिंग को स्वीकार करने के लिए अपना जेड हाथ बढ़ाया। मेरा नाम निंग म्याओइन है, मैं शेनहुआ जो के निंग परिवार से हूं। निंग म्याओइन ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम हान फेयू है, मैं यूनहाई जो से हूं। लिन हुआन ने शांति से कहा, मेरा नाम वांग हु है, मैं क्विंजान जो से हूं। उसके बाद ली क्यूदाओ भी जल्दी से बोले, कच्चा https://www.2book.cc/250749040/9 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com V1.5.8 I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds. Chapter 93 WTR ABB WTR Lab। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2% 95 अध्याय 95 एक घटना घटी है। हान फियू वांग हु। निंग म्याओइन ने इसके बारे में अपने दिमाग में ध्यान से सोचा और पाया कि ऐसा लगता है कि उसने इन 2 आकृतियों के बारे में कभी नहीं सुना था। उसने किंगान प्रांत या यूनहाई प्रांत के बारे में कभी नहीं सुना था। इससे निंग म्याओइन कुछ दिखे। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि ये दोनों प्रतिभाएं प्रसिद्ध परिवारों से नहीं हैं? 2 छोटी जगहों में जो प्रतिभा उभरी है वह पूरी तरह से निंग परिवार के निवेश के लायक है। जहां तक छोटी जगहों के प्रतिभाशाली लोगों को हेय दृष्टि से देखने की बात है, निंग म्याओइन का ऐसा कोई विचार नहीं है। निंग परिवार के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में जिसे सावधानीपूर्वक विकसित किया गया है, वह केवल लोगों को उनकी क्षमता के आधार पर देखेगी। पृष्ठभूमि। जिनके पास क्षमता है उनके पास अंततः एक पृष्ठभूमि होगी और जिनके पास पृष्ठभूमि है लेकिन कोई क्षमता नहीं है, तथाकथित पृष्ठभूमि एक सजावट से अधिक है। तो फिर कृपया आप में से 2 लोग मेरे साथ मेरे निंग परिवार के अड्डे पर लौट आएं। चलो 3 दिन में एक साथ चलेंगे, निंग म्याओइन ने चतुराई से कहा। अच्छा। लिन हुआन और ली क्यूदाओ ने सिर हिलाया और निंग म्याओइन के पीछे निंग परिवार के शिविर तक चले गए। निंग परिवार का स्टेशन बहुत दूर नहीं है, अन्यथा निंग म्याओइन इधर-उधर नहीं भटकती और संयोग से लिन हुआन से नहीं मिलती। थोड़ी देर के बाद निंग म्याओइन लिन हुआन और ली क्यूदाओ को निंग परिवार की चौकी में वापस ले गए।
निंग परिवार एक अत्यंत विस्तृत प्रांगण में स्थित है। ये यूनियन प्रांत में निंग परिवार की संपत्ति है, जहां हर इंच जमीन कीमती है। ये सैकड़ों मील के क्षेत्र पर कब्जा करता है। इससे लिन हुआन और ली क्यूदाओ दोनों थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए, हालांकि उन्होंने निंग परिवार के बारे में कभी नहीं सुना था। वे इस आंगन पर भरोसा करके निंग परिवार की पृष्ठभूमि देख सकते थे। सिस्टर म्याओइन वापस आ गई है। जैसे ही निंग म्याओइन उन दोनों को निंग परिवार परिसर में ले गई, वहां जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई और उसने आश्चर्य से कहा। तब लिन हुआन और ली क्यूदाओ ने 7 आकृतियों को याद से बाहर आते देखा। उनमें से 6 लड़के और लड़कियां लिन हुआन की ही उम्र के थे। उनमें से प्रत्येक क्यूई सागर क्षेत्र में पहुंच गया था और उनमें से एक का विकास स्तर भी समान था और अधिक क्यूई सागर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया। इसमें एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आकृति भी है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा सुंदर है और उसने बैंगनी रंग का गाउन पहना हुआ है। खास बात यह है कि इस सुनहरे बैज पर 7 सुनहरी रेखाओं की कढ़ाई की गई है। सितारे अत्यंत महान दिखते हैं। यह 7वीं कक्षा का कीमियागर है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने निंग म्याओइन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, म्याओइन कीमियागर का मूल्यांकन कैसा था? निंग म्याओइन ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर देखा और चुपचाप सम्मानपूर्वक कहा, सौभाग्य से मैं आखिरी क्षण में अमृत को गाढ़ा करने में कामयाब रहा। निंग म्याओइन ने विनम्रतापूर्वक बात की, हाँ, वह वास्तव में मेरे निंग परिवार की गौरवान्वित बेटी है। वह 23 वर्षीय चौथी कक्षा की कीमियागर है। हमारे निंग परिवार के पास कीमिया पैलेस का एक सच्चा शिष्य है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हंसते हुए कहा कि उनके निंग परिवार में ऐसा युवा चौथी श्रेणी का कीमियागर नहीं देखा गया है। कौन जानता है कि भविष्य में उनके निंग परिवार में वास्तव में एक कीमिया संत का जन्म हो सकता है। सिस्टर म्याओइन को बधाई, सिस्टर म्याओइन को बधाई। निंग परिवार के अन्य सदस्यों ने भी निंग म्याओइन को प्रशंसा की दृष्टि से देखा। लिन हुआन ने निंग म्याओइन के प्रति सभी के रवैये को देखा और देखा कि निंग परिवार में सभी के दिलों में निंग म्याओइन की स्थिति निश्चित रूप से कम नहीं थी। ऐसे युवा चौथे स्तर के कीमियागर के लिए जिसने अभी सफलता हासिल की है, एक कीमियागर के अहंकार का कोई निशान नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए दूसरों का सम्मान हासिल करना स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए तयान शहर का चुयांग प्रथम स्तर का कीमियागर बनने के लिए आगे बढ़ा। वही बड़ा उपद्रव करना चाहता था और कीमियागर का बैज अपने चेहरे पर लगाना चाहता था। दयान राजवंश के कीमिया राजा परिवार की तरह वह सिर्फ चौथे दर्जे का कीमियागर था। जब तक वह उसे नाराज करता था, वह बिना एक शब्द कहे उसके पूरे परिवार को नष्ट कर देता था, जिसे बेहद क्रूर कहा जा सकता है। निंग म्याओइन जैसी स्वाभिमानी लड़की जो एक शीर्ष कीमिया परिवार से आती है, मैं अब वह दबंग रवैया नहीं है और वह एक मिलनसार महिला की तरह है। निंग परिवार का आकार अल्कमी किंग परिवार से कई गुना बड़ा है। उनके सामने सिर्फ एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति 7वीं कक्षा का कीमियागर ऐसा कुछ नहीं है जिसकी तुलना पूरा ज्ञान प्राप्त कर सके। निंग म्याओइन ने मुस्कुराते हुए निंग परिवार के लड़कों और लड़कियों का एक-एक करके अभिवादन किया और फिर लिन हुआन की ओर खूबसूरत आंखों से देखा। मिस्टर हान, मिस्टर वांग, यह मेरे चाचा निंग चांगकोंग हैं, जो भी हैं डैन पैलेस का बुजुर्ग 7वीं कक्षा का कीमियागर। ली क्यूदाओ ने निंग चांगकोंग की छाती पर कीमियागर के निशान को देखा। यह एक सामान्य 7वें स्तर का कीमियागर है। उसने फिर से अपने बगल में लिन हुआन की ओर देखा। ये बच्चा बिल्कुल भी इंसान नहीं है। लिन हुआन शांत दिखे और शांति से कहा, मैं सीनियर निंग से मिला हूं। फिर निंग म्याओइन ने निंग चांगकोंग की ओर देखा। अंकल, ये दो दोस्त हैं जिनसे म्याओइन अभी मिले थे, हान फेयू और वांग हू। वे सेंट्रल टेरिटरी भी जा रहे हैं। म्याओइन ने सही निर्णय लिया और आखिरी दो स्थान यंग मास्टर हान और यंग मास्टर वांग को बेच दिए। अंकल, म्याओइन को दोष मत दो। निंग म्याओइन का स्वर नम था, उसके चेहरे पर दयनीय भाव, सहवास का संकेत था। निंग म्याओइन के शब्दों को सुनकर निंग चांगकोंग के चेहरे पर एक असहाय मुस्कान आ गई। तुम्हारे पिता ने कहा था कि जब तुम बाहर जाते हो तो हर चीज में अंतिम फैसला तुम्हारा होता है। मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूं? दो कोडा मूल रूप से बेचने के लिए हैं और वे किसी को भी बेचे जाते हैं। निंग चांगकोंग ने लिन हुआन और ली क्यूदाओ को देखा और अपने दिल में गुप्त रूप से सिर हिलाया। 7वीं कक्षा के कीमियागर उसका सामना करते समय इन दो लोगों को थोड़ा सा भी डर नहीं था। इस तरह का चरित्र वास्तव में दुर्लभ था। आपको पता होना चाहिए कि मध्य क्षेत्र के वे प्रतिभाशाली लोग भी उससे 7वीं कक्षा के बेहद डरते होंगे कीमियागर। विशेषकर श्वेत वस्त्रधारी युवक की आभा पहले से ही अलौकिक शक्तियों के स्तर तक पहुंच चुकी है। भले ही उसे मध्य क्षेत्र में रखा गया हो, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में माना जाएगा। इससे उन्हें थोड़ी सराहना महसूस हुई। निंग चांगकोंग और निंग म्याओइन के बीच बातचीत सुनने के बाद लिन हुआन और ली क्यूदाओ को पता चला कि शायद आज उन पर निंग परिवार का एहसान है, लेकिन यह एहसान इस तरह से बताया था कि लोगों को थोड़ा सा भी विरोध नहीं करना पड़ा। चूंकि तुम्हें म्याओइन द्वारा यहां लाया गया था, तो 3 दिन बाद हमें मध्य क्षेत्र में ले आओ। याद रखें, इस अवधि के दौरान निंग हवेली को न छोड़ें। ऐसा लगता है जैसे निंग चांगकोंग ने कुछ सोचा हो और दयालुतापूर्वक चेतावनी दी हो। इससे लिन हुआन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने सिर हिलाया। अगले 2 दिनों में लिन हुआन और ली क्यूदाओ ने भी निंग चांगकोंग की चेतावनी का पालन किया और निंग हवेली में ईमानदारी से अभ्यास किया। तीसरे दिन तक निंग म्याओइन ने उन्हें पीछे हटने और उस क्षेत्र में निंग हवेली का पालन करने की याद दिलाई। अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी स्थित थी। जैसे ही वे निंग परिवार के साथ अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी के आसपास पहुंचने वाले थे, उन्होंने देखा कि 10 से अधिक लोग निंग परिवार को रोक रहे थे। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति शानदार वस्त्र पहने हुए था और जबरदस्त ऊर्जा और खून बहा रहा था। नेता एक मुड़ने वाला पंखा पकड़े हुए एक चांदी के बालों वाला व्यक्ति था। हालांकि उसकी चेहरे की विशेषताएं सुंदर थी, उसकी आंखें संकीर्ण थीं और एक संकेत था उसमें जानलेवा इरादा। कच्चा https://www.tubebot.c/25074070/95070/95.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com V 1.5. I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds. Chapter 94 WTR lab. मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 96 अध्याय 96 वांग युएनटियन नियति का संदिग्ध पुत्र। म्याओइन बहुत दिनों से नहीं देखा। चांदी के बालों वाले व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान थी। वह निंग म्याओइन को घूर रहा था, उसे नग्न अवस्था में देख रहा था और उसके आसपास के लोगों ने निंग परिवार को घेर लिया और निंग परिवार का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। वांग युआन हुआ, यहाँ से चले जाओ। निंग म्याओइन का चेहरा ठंडा था और उसका स्वर ठंडा था। हाँ म्याओइन, तुम अब भी ऐसी ही हो। वांग युआन हुआ ने निराशा से कहा। अपने हाथ में फोल्डिंग फैन को धीरे से लहराते हुए उसने निंग परिवार में सभी को देखा और लिन हुआन को देखा। निंग म्याओइन, क्या आपको इस तरह की चीजें पसंद हैं? आपको अपनी पहचान स्पष्ट रूप से जाननी होगी। आप देर सवेर मेरे वांग परिवार के सदस्य होंगे। अगली बार मुझे इस तरह का सामान देखने मत देना, मुझे ये बहुत पसंद नहीं है। वांग युआन हुआ ने लिन हुआन की ओर देखा और हल्के से कहा, लड़के, मैं तुम्हें म्याओइन से दूर रहने की सलाह देता हूं। कुछ लोग ऐसी चीज नहीं है जिन्हें आप भड़का सकें। यदि कोई टोड हंस का मांस खाना चाहता है तो उसे ये देखना होगा कि क्या वह इसके योग्य है। लिन हुआन ने आंख भरी। आखिरकार उसे समझ में आया कि निंग चांगकोंग ने उसे और ली क्यूदाओ को निंग परिवार में रहने और इधर-उधर न भागने के लिए क्यों कहा। अक्सर वास्तविकता इतनी खूनी होती है। वांग परिवार जूनियर, तुम बहुत ज्यादा हो। निंग चांगकोंग ने हल्के से कहा। एक अदृश्य सांस चली जिसने एक विशाल महासागर की तरह परिवेश को कवर कर लिया और अंतरिक्ष ठोस होने लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि निंग परिवार इस बार प्रसिद्ध चांगकोंग जैंडेन की यात्रा के लायक होगा। चूंकि चांगकोंग जैंडेन ने बात की है, मैं निश्चित रूप से चांगकोंग जैंडेन को एक चेहरा दूंगा। वांग युआन हुआ ने अपने हाथ में फोल्डिंग पंखे को हिलाया, अपनी आंखें मूंद लीं और yin-yang तरीके से मुस्कुराते हुए निंग चांगकोंग की ओर देखा। लड़का, तुम काफी भाग्यशाली हो। आज मैं तुम्हें चांगकोंग जैंडेन की खातिर जाने दूंगा। जब आप मध्य क्षेत्र में पहुंचेंगे तो बेहतर होगा कि आप मुझसे न मिलने की प्रार्थना करें। मैं रोगाणु विरोधी हूं। कोई भी आदमी जिसे म्याओइन पसंद करता है, मैं उसे मानना चाहूंगी। हाँ। वांग युआन हुआ ने अपने चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान दिखाई और फिर धीरे से रास्ता बना लिया। निंग परिवार के सदस्यों को दूर जाते हुए देखकर वांग युआन हुआ के चेहरे पर मुस्कान धीरे-धीरे गायब हो गई। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी और उसके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। युआन हुआ, क्या आप वास्तव में निंग परिवार की लड़की को दक्षिणी क्षेत्र छोड़ने देना चाहते हैं? उनके साथ यात्रा कर रहे एक अन्य युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति ने कुछ संदेह के साथ पूछा। छुट्टी, वह कहां जा सकती है? वांग युआन हुआ थोड़ा तिरस्कारपूर्ण था। यह उसका नियति अंत है, चाहे वह कहीं भी जाए, ये बेकार है। अब सब कुछ सिर्फ एक व्यर्थ संघर्ष है। स्वर्गीय आत्मा सुगंधित शरीर मेरा होना नियति है। अब संघर्ष सिर्फ शादी की पोशाक तक ही पहुंच रहा है।
वांग युवान हुआ मार्ग से गुजरा, उसे पूरा यकीन था कि निंग मियाओइंग पिंजरे से बच नहीं सकता। प्राचीन वांग परिवार उसका विश्वास है। जाओ और मियाओइंग के बगल में सफेद कपड़े पहने लड़के की पहचान की जांच करो। जब मैं मध्य क्षेत्र में पहुंचूंगा तो मैं उसे मियाओइंग के बगल में दोबारा नहीं देखना चाहता। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी कि निंग मियाओइंग को कौन पसंद करता है, लेकिन उसकी महिला के रूप में उसे यह पसंद नहीं था कि उसकी महिला के बगल में कोई पुरुष हो। निंग मियाओइंग, ये तुम्हारा भाग्य है, तुम इससे बच नहीं सकते। निराशा के अंतिम क्षण का आनंद लें, वांग युवान हुआ बड़बड़ाया। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वह पहले ही नरक के द्वार से गुजर चुका है। डॉट 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 डॉट। मिस्टर हान, मुझे क्षमा करें। निंग मियाओइंग के चेहरे पर थोड़ा खेद का भाव था। उसे इतनी जल्दी वांग युवान हुआ से मिलने की उम्मीद नहीं थी। लिन हुआन की आंखें थोड़ी चमक गईं, जैसे वह कुछ सोच रहा हो, और फिर उसने शांति से पूछा, अभी वह व्यक्ति कौन था? वह आदमी अभी बहुत छोटा था और वह इतनी कम उम्र में अलौकिक क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंच गया था। उसे अभी विकसित करने के लिए एक शक्तिशाली शक्ति होनी चाहिए, और ऐसा लगता है कि उसका उपनाम है वांग। वांग उपनाम के साथ दक्षिणी क्षेत्र में सबसे मजबूत ताकत केवल एक ही है, दया और राजवंश हुआंगू वांग परिवार। एक शीर्ष परिवार। फिर निंग मियाओइंग के उत्तर ने लिन हुआन के अनुमान को भी सत्यापित कर दिया। अभी वह आदमी दया और राजवंश हुआंगू वांग परिवार से था। उसका नाम वांग युवान हुआ है। अगर यह सिर्फ वह होता तो मेरा निंग परिवार उससे नहीं डरता। ये सिर्फ इतना है कि उसका एक भाई है जिसका नाम वांग युएनजिन है, जो वांग परिवार का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति और दयु राजवंश का चैंपियन है। निंग मियाओइंग ने कड़वाहट से कहा, उस व्यक्ति के शब्दों के कारण उसका भाग्य पिंजरे की तरह जम गया था। चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, वह रेगिस्तान में फंसी मछली की तरह बेकार हो जाएगी। चैंपियन मार्क्विस वांग युएनजिन। लिन हुआन ने भौहें चढ़ा दी, उसे नियति के बेटे की सांसों की स्पष्ट गंध आ रही थी। नहीं, उसे उच्च स्तरीय विरासत और उच्च स्तरीय स्वर्गीय दावस्टोन की गंध महसूस हुई। लिन हुआन को अचानक दिलचस्पी हो गई। मिस निंग, क्या आप मुझे इस वांग युएनजिन के बारे में बता सकती हैं? निंग मियाओइंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन जल्द ही उसने बात करना शुरू कर दिया। वांग युएनजिन 10 लाख वर्षों में वांग परिवार के इतिहास में पहली प्रतिभा है। ऐसा कहा जाता है कि वह एक सच्चे संत का पुनर्जन्म है। उनके जन्म के दिन पूरे दक्षिणी क्षेत्र में तारे बंद हो गए और वहां से अंतहीन अजीब घटनाएं, यहां तक कि डाउटियन अकादमी में एक प्राचीन अमर प्राणी भी था जिसने उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। बाद में जब वह 5 साल का था तो उसकी रक्षा के लिए अमर फीनिक्स कबीले की निश्चित जादुई शक्ति अमर फीनिक्स लॉ के साथ एक सच्चा फीनिक्स था। ऐसा कहा जाता है कि सच्चा फीनिक्स एक शक्तिशाली अमर का पर्वत था। सुदूर युग, वह अमर के लिए एक उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए दुनिया में चला गया और वांग युएनजिन वह था जिसे उसने आगे बढ़ाने के लिए चुना था। 16 साल की उम्र में वांग युएनजिन ने अमर फीनिक्स लॉ के साथ मिलकर जादुई शक्ति के दायरे में सफलतापूर्वक प्रवेश किया और दक्षिणी क्षेत्र के इतिहास में खेती के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 10वीं स्वर्गीय क्लेश से बच गए। 20 साल की उम्र में वांग युएनजिन ने राक्षस वध के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। अपनी ताकत से उन्होंने उस सत्र के सभी राक्षसों को हराया, सर्वोच्च मार्ग की नींव रखी, युवा सर्वोच्च बने और ट्रू ड्रैगन पर तीसरे स्थान पर रहे सूची। बाद में उन्होंने ज़ुआनटियन पवित्र भूमि के 9वें उम्मीदवार संत के साथ लड़ाई की। दोनों पक्ष बराबरी पर समाप्त हुए। उन्होंने सोल पैलेस क्षेत्र में भी प्रवेश किया। हालांकि उनकी उम्र ज़ुआनटियन पवित्र भूमि के 9वें उम्मीदवार संत की तुलना में बहुत कम थी। अधिक लोगों ने सोचा कि उसकी क्षमता अधिक हो सकती है। 20 साल पुराना सोल पैलेस क्षेत्र, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ऐसी प्रतिभा ही सच्चे संत का पुनर्जन्म होती है। लेकिन लिन जुआन के दिल में जरा भी डर नहीं था, इसके विपरीत वह बहुत आश्चर्यचकित था। ऐसा लग रहा था कि लिन हुआन ने कुछ सोचा है। ये कुछ टेन के समान है, ये सहायक भूमिका नहीं हो सकती। शायद मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ, यह एक निश्चित एओटियन जैसी नियति का बेटा हो सकता है। 20 साल की उम्र में सोल पैलेस क्षेत्र बहुत डराने वाला है, लेकिन अब वह अलौकिक शक्ति के चरम पर है। जादुई शक्ति के छठे स्तर से 9वें स्तर तक का अंतर दूसरों के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन लिन हुआन के लिए इसे संभालने के लिए 3 पूर्ण स्तरीय जादुई शक्ति की गोलियां पर्याप्त नहीं है। किंग बॉडी को निगलने से वह सामान्य प्रतिभाओं की तुलना में दर्जनों गुना तेजी से गोलियां परिष्कृत कर सकता है। 20 साल पुराना सोल पैलेस क्षेत्र वास्तव में बुरा नहीं है। लिक्यूडो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए और बस आह भरते रहे। एक 20 वर्षीय सोल पैलेस क्षेत्र, निश्चित जादुई शक्तियों को समझना, एक प्राचीन अमर अस्तित्व का शिष्य और सबसे मजबूत अमर की विरासत को ले जाना, इनमें से कोई भी चीज अकेले एक व्यक्ति पर ढेर सारी किंवदंतियां हैं। ये कहा जा सकता है कि वह किंवदंतियों के बीच एक किंवदंती है, राक्षसों के बीच एक राक्षस है। लेकिन उसे कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ? वह तैर रहा था इस एहसास के साथ कि यह कुछ खास नहीं है। लिक्यूडो ने लिन हुआन पर नजर डाली, जिसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य और लड़ाई की भावना थी, और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने दिल में एक निश्चित वांग के लिए शोक मना रहा था। यह असली राक्षस है। कच्चा https://www.2book.cc/250749407094076.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yogjachinlab.com 1.5.8 I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds chapter 95 WTR lab मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 97 अध्याय 97 निंग मियाओइंग का निर्णय। निंग मियाओइंग हवा में थोड़ा गड़बड़ था और वांग युएनजिन को पूरे दक्षिणी क्षेत्र में सभी मार्शल आर्ट प्रतिभाओं के दिलों में एक ऊंचे पहाड़ के रूप में माना जा सकता था। यहां तक कि बड़े कबीले की वे प्रतिभाएं भी उसकी ओर देखने के योग्य नहीं थी पीछे। लेकिन उसके सामने दो लोगों की प्रतिक्रिया से हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है उदासीन, मानो उसने सबसे ऊंची पर्वत चोटी देख ली हो और अब उसे अन्य चोटियों के बारे में कोई एहसास नहीं है। लेकिन कितने लोग इस स्तर तक पहुंच सकते हैं? लेकिन इससे पहले कि निंग मियाओइंग को इसके बारे में सोचने का समय मिलता, अचानक उसके सामने एक बेहद चौड़ा चौक दिखाई दिया। चौक के केंद्र में एक विशाल उड़ता हुआ टावर था जो लगभग 1000 फीट लंबा और सैकड़ों फीट ऊंचा था। अंदर बहुत सी जगह थी। जिस सामग्री से इसे बनाया गया था वह एक अत्यंत दुर्लभ दिव्य लोहा लग रहा था और फेई टावर की रखवाली करने वाले कई यांग परिवार के गार्ड थे। ये यांग परिवार का यूनियन है। ये यून डिवाइन आयरन से बना है। यह अंतरिक्ष की शक्ति को अलग कर सकता है और अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है। लंबी विरासत वाली ऐसी शक्तिशाली शक्ति के पास ही इस तरह के उड़ने वाले टावर को बनाने का आत्मविश्वास है। निंग मियाओइंग के स्वर में ईर्ष्या का संकेत था। यहां तक कि निंग परिवार जैसा कीमिया परिवार भी, जिसने अपना सारा पैसा खो दिया था, इसे बनाने के लिए योग्य नहीं होगा। यह पाया जा सकता है लेकिन खोजा नहीं जा सकता। लिन हुआन ने सिर हिलाया। वह अपने सामने फिलो की असाधारण उपस्थिति को महसूस कर सकता था। वह वास्तव में 108 कुलीन परिवारों में से एक यूनियन यांग परिवार की विरासत के योग्य था। उड़ता हुआ टावर राजसी और राजसी है। इसे एक गतिशील शहर कहा जा सकता है। इसकी अटारियां दिव्य प्रकाश का उत्सर्जन कर रही हैं और प्रचुर जीवन शक्ति से घनीभूत कोहरे से भरी हुई हैं, जिससे पूरा उड़ता हुआ टावर दिखता है एक चलते फिरते शहर की तरह। ये थोड़ा अधिक सुंदर था, जिसने लिन हुआन को इन 10,000 उच्च श्रेणी की युवान शिवा के वास्तविक मूल्य पर भावुक कर दिया। इसके अंदर की जगह को पौराणिक गुफा स्वर्ग और स्वर्ग माना जा सकता है। उड़ने वाले टावर पर रहस्यमय दाव पैटर्न भी उकेरे गए हैं जो दिल को थाम देने वाली आभा का उत्सर्जन करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर यूनियन को एक बेहद भयानक युद्ध मशीन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि भले ही मैं ड्रैगन स्लेइंग तलवार पकड़ लूं, फिर भी मैं यूनियन को विभाजित नहीं कर पाऊंगा। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि ऐसे कारण है कि ये शीर्ष परिवार समृद्ध और अमर है। लिन हुआन और लिक्यूदाओ ने ज़ुआनटियन पर सवार होकर निंग परिवार का अनुसरण किया। हालांकि निंग परिवार 108वें परिवार की तरह शीर्ष बलों के रूप में अच्छा नहीं था, फिर भी वे दक्षिणी क्षेत्र में शीर्ष बलों में से थे। त्यानहाओ में नौकरानियां जो सभी को अपने अपने कमरे में ले जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक ही कमरे में था, जिसके अंदर छोटी छोटी युवान सभा संरचनाएं खुदी हुई थी, जिससे लिन हुआन को समझ आया कि युवान क्यों इतनी मजबूत क्यों थी। मुझे भाईली से एक और दिन युवान एकत्रित करने वाली संस्था स्थापित करने में मदद करने के लिए कहना चाहिए। लिन जुआन ने मन ही मन सोचा। हालांकि इस युवान गैदरिंग फॉर्मेशन में पैसा खर्च होता है, लेकिन जहां तक पैसे की बात है, क्या ये कोई चीज है? वह 7वीं कक्षा के कीमियागर लिन हुआन के पास और कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत सारा पैसा है। वह जितना आगे बढ़ता है, लिन हुआन उतना ही अधिक एक कीमियागर की कुलीनता को महसूस कर सकता है। मार्शल आर्ट अभ्यास के लिए न केवल योग्यता की आवश्यकता होती है, बल्कि संसाधनों और योग्यताओं के बिना आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते। यहां तक कि अगर लिन परिवार के पास रास्ते में लिन हुआन द्वारा उपभोग किए गए संसाधनों को जमा करने के लिए 10,000 साल भी हों, तो भी वे उनमें से आधे को भी जमा नहीं कर पाएंगे।
लेकिन कीमियागर इस समस्या को पूरी तरह से हल कर सकता है। आमतौर पर कीमियागर का साधना स्तर बहुत कम नहीं होता है। कम से कम रास्ते में लिन जुआन जितने भी कीमिया गुरुओं से मिले उनमें से किसी का भी साधना स्तर निम्न नहीं था। लिन हुआन एक बार फिर सम्राट की कीमिया की विरासत के लिए आभारी थे। सम्राट की कीमिया की विरासत के बिना उन्होंने इतनी तेजी से अभ्यास नहीं किया होता कि सम्राट की कीमिया उन्हें टिश्यू से कम नहीं मिली। अगली बार जब आपको मध्यवर्ती स्वर्गीय दाव स्टोन मिले तो आपको अपने सम्राट स्तरीय कीमिया कौशल में कुछ अंक जोड़ने होंगे। सम्राट स्तर की कीमिया इतनी शक्तिशाली है, सम्राट स्तर से ऊपर वालों के बारे में क्या? लिन हुआन को नहीं पता था, लेकिन इसने उसे किसी कदम की उम्मीद करने से नहीं रोका। अचानक लिन हुआन को भारीहीनता का एहसास हुआ और उसे पता चला कि वह अवश्य ही किसी अंतरिक्ष सुरंग में प्रवेश कर गया है। दक्षिणी क्षेत्र और केंद्रीय क्षेत्र के बीच की दूरी करोड़ों मील तक फैली होनी चाहिए। यदि आप अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन का उपयोग करते हैं तब भी इसमें 1 महीना लगेगा। लिन हुआन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया। यह महीना उबाऊ होने वाला था। डॉट 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 युनतियान हाओ का दूसरा पक्ष निंग मियाओइंग जो अभ्यास कर रही थी ने अचानक अपनी आंखें खोली। निंग चांगकोंग निंग मियाओइंग के पास आ गया था। उसने जटिल भाव से निंग मियाओइंग को देखा और आह भरी। मियाओइंग, आपकी पसंद क्या है? वह लड़का वास्तव में आपकी राय के योग्य है, ठीक है? सबसे पहले निंग चांगकोंग ने केवल लिन हुआन और ली क्यूदाओ को निंग मियाओइंग के निवेश के रूप में माना, लेकिन अब उसने पाया कि वह गलत था। कीमिया महल के बुजुर्ग और 7वीं कक्षा के कीमियागर के रूप में वह स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं है। भले ही वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, वह निंग मियाओइंग के ध्यान के योग्य नहीं होगा। वहां बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, वे सिर्फ ये 2 क्यों हैं? चाचा से मिलो। निंग मियाओइंग को इसकी उम्मीद थी। वह धीरे से झुकी और फिर शांति से बोली, चाचा को मेरी स्थिति भी जाननी चाहिए। वांग परिवार चाहता है कि मेरा उपयोग वांग परिवार में एक और शीर्ष प्रतिभा को जोड़ने के लिए किया जाए। मेरे पास कोई विकल्प नहीं। इतने सारे लोगों के बीच उसे केवल लिन हुआन से ही प्यार क्यों हुआ? क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच ये व्यक्ति एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने उसे कोहरे की परतों से घिरे होने का एहसास कराया था, जिसे वह देख नहीं सकती थी या समझा नहीं सकती थी। ठीक उसी व्यक्ति की तरह वह एक पहाड़ की चोटी पर पैदा हुआ था, सभी जीवित प्राणियों से ऊपर। उसने इस भावना पर भी संदेह किया था, क्या ये निंग चांगकोंग में 20,000 उच्च श्रेणी के युआन स्टोन्स का परिचय था? वांग युआनहुआ की प्रतिक्रिया और वांग युआनचिन का वर्णन, ये सब एक परीक्षण था। लिन हुआन की प्रतिक्रिया का एक परीक्षण। निंग और वांग परिवारों में हर कोई जानता था कि उसके पास एक स्वर्गीय आत्मा वाला शरीर है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उसके पास एक शीर्ष स्तर की योग्यता भी थी, सात छिद्र वाला उत्तम हृदय। इतने सालों तक उसने पिंजरे को तोड़ना कभी नहीं छोड़ा था। उस व्यक्ति द्वारा लाया गया दबाव बहुत भारी था और उस वाक्य ने उसके भाग्य को एक दुर्बल की तरह निर्धारित कर दिया। लेकिन वह जीवन भर किसी वस्तु की तरह चालाकी और त्याग किए जाने को तैयार नहीं थी। वह महसूस कर सकती थी कि वांग युआनहुआ के मन में उसके लिए बिल्कुल भी भावना नहीं थी। वह सिर्फ उसका स्वर्गीय आत्मा शरीर चाहता था और चाहता था कि वांग परिवार में एक और राक्षस आ जाए, परम यौवन। इसलिए उसने गतिरोध को तोड़ने का रास्ता खोजने के लिए मध्य क्षेत्र में जाने की योजना बनाई। हालांकि उसके कपड़े शानदार नहीं थे और वह एक प्रसिद्ध संप्रदाय से नहीं था, लेकिन पहली बार उसने जो देखा वह ऐसा था जैसे उसने कोई जादुई तलवार देखी हो। वह खो दिया नहीं गया था। बार बार धुंध में लिपटा हुआ, ऐसा लगता था कि वह प्राकृतिक स्वामी था, शाश्वत तलवार अमर। तो उसने जुआ खेलने का फैसला किया। निंग चांगकोंग की जटिल निगाहों के तहत निंग मियाओइंग कमरे से बाहर चली गई। कच्चा https://www.2book.cc/2507094070/97.html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v 1.5.8 I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds chapter 96 WTR LAB WTR lab मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। एक लिन परिवार की प्रतिभा लिन हुआन 0.2% 98 अध्याय 98 निंग मियाओइंग का अतीत। लिन हुआन बिस्तर पर बैठा था। आसपास की ऊर्जा एक धारा में एकत्रित हो गई और उसके शरीर में प्रवाहित हो गई। प्रकाश की शानदार किरणें घूम गईं और विभिन्न ताओवादी कविताएं आपस में जुड़ गईं और वैराग्य की भावना से भर गईं। धूल से बाहर होने का भाव। जादुई शक्ति के दायरे के चरम पर पहुंचने के बाद वह आत्मा महल के दायरे में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन आखिरकार अभी भी कुछ कमी थी जिसने उसे इस स्तर पर रखा दिया। हालांकि लिन जुआन उदास नहीं था, भले ही वह सीधे नहीं टूट सका, लेकिन इस अवसर का उपयोग अपनी खेती को परिष्कृत करने के लिए करना चाहोगा। डोंग डोंग जब लिन हुआन बहुत सोच रहा था तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब वह थोड़ा भ्रमित हुआ तो एक सौम्य महिला की आवाज आई। ये निंग मियाओइंग है, वह मुझे क्यों ढूंढ रही है? लिन हुआन ने भौहें चढ़ा दी, लेकिन फिर भी उसने कहा, मिस निंग कृपया अंदर आएं। चरमराती आवाज के साथ शयन कक्ष का दरवाजा खुला और एक सुंदर आकृति अंदर आई। निंग मियाओइंग की लंबी पोशाक फर्श को छूती है और वह सुंदर है। कमल के आकार की आस्तीन उसकी बर्फ जैसी त्वचा को दिखाती है और उसके रेशमी बाल झरने की तरह बहते हैं। वह नाइन हेवंस क्लाउड पैलेस पर एक परी की तरह खड़ी है, अत्यधिक सुंदर। लिन जुआन ने शांति से अपने सामने अद्वितीय सुंदरता को देखा। मिस निंग आज मुझसे मिलने आई, लेकिन मामला क्या है? अगर कुछ होता है तो बस कह देना, मिस निंग। निंग मियाओइंग की पतली विलोपत्ती वाली भौहों के नीचे की खूबसूरत आंखें सितारों की तरह चमकीली थीं। उसने अपने सामने वाले युवक को देखा। उसका शरीर लंबा और सीधा था और उसका चेहरा असाधारण था। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी उदासीन थी, लेकिन निंग मियाओइंग की नजर में यह एक अलग स्वभाव का व्यक्ति था, जो बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी पर है और सभी चीजों पर नजर रख रहा है। मास्टर हान, क्या आप मुझे अंदर आकर बैठने के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे? निंग मियाओइंग ने महल की पोशाक पहने हुए धीरे से कहा, लेकिन इसने उसके नाजुक शरीर को और भी सुंदर बना दिया। बिल्कुल लहरदार पहाड़ों की तरह पतली कमर के साथ उसकी शरद ऋतु जैसी आंखों ने लिन हुआन को देखा, मानो ये कुछ बता रहा हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि लिन जुआन जवाब दे पाता, उसने निंग मियाओइंग को दरवाजा बंद करके अंदर आते देखा। मास्टर हान ने कहा कि कृपया अंदर आएं, तो मियाओइंग अंदर आ गई। लिन हुआन, निंग मियाओइंग उसके बगल में सफेद जेड टेबल पर बैठी, अपने जेड हाथ से वाइन फ्लास्क को पकड़ा, आध्यात्मिक वाइन के 2 गिलास डाले और एक लिन हुआन को सौंप दिया। लिन हुआन ने वाइन का गिलास लिया और एक छोटा सा घूंट लिया। निंग मियाओइंग ने वाइन ग्लास में स्पिरिट वाइन एक घूंट में पी ली। उसके चमकीले लाल होंठ और भी अधिक आकर्षक लग रहे थे और उसका बर्फ सफेद जेड चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, जिससे उसके पवित्र और सुरुचिपूर्ण चेहरे में थोड़ा आकर्षण जुड़ गया। एक परी जो नश्वर संसार में गिर गई, ये लोगों के दिलों को परेशान करती है। स्पिरिट वाइन का एक गिलास पीने से निंग मियाओइंग को थोड़ा और साहस मिला। उसने लिन हुआन को देखा। उसकी लंबी पलकें थोड़ी टिमटिमा रही थी और उसकी बर्फ सफेद त्वचा में थोड़ी आकर्षक खुशबू आ गई थी, जो उसकी भौहों के बीच चमक रही थी। पैटर्न दिव्य प्रतिभा एक दूसरे की पूरक है। ये पवित्र और आकर्षक है और ये लुभावनी रूप से सुंदर है। मास्टर हान, क्या आप कृपया मेरी आखिरी कहानी सुन सकते हैं? निंग मियाओइंग की आंखें धुएं से भरी हुई थी। उसके दांत उसके लाल होठों को काट रहे थे और उसके चेहरे पर कुछ जटिल अभिव्यक्ति थी। लिन हुआन कुछ देर तक चुप रही, फिर से हिलाया। वह जानता था कि यह कहानी निंग मियाओइंग से संबंधित हो सकती है, लेकिन वह इस बात को लेकर अधिक उत्सुक था कि निंग परिवार जैसे परिवार को कीमिया में किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे निंग परिवार की देवी को बाहरी लोगों से मदद मांगनी पड़ी। 21 साल पहले निंग परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ था। जब वह पैदा हुई थी तो उसे दिव्य दर्शन हुए थे। सब कुछ पुनर्जीवित हो गया था और फूल खिल गए थे। उस दिन उसे निंग परिवार का सबसे चमकीला मोती बनना तय था। वह बहुत प्रतिभाशाली है और निंग परिवार के प्रशिक्षण रिकॉर्ड तोड़ती रहती है। वह ये साबित करने के लिए बहुत मेहनत करती है कि वह निंग परिवार की उच्च उम्मीदों को कम नहीं होने देगी। लेकिन ये सब तब बदल गया जब वह 15 वर्ष की थी। निंग मियाओइंग के चेहरे पर एक उदास मुस्कान थी और फिर जारी रखा। उस दिन वांग युएनचिन नाम का एक व्यक्ति हमारे निंग परिवार में आया और उसने बस एक शब्द कहा। उन्होंने कहा कि उनका वांग परिवार दूसरा यंग सुप्रीम बन गया और वह अवसर वह लड़की थी। वह बहुत मजबूत है, इतना मजबूत है कि यह लोगों को निराश कर देता है, इतना मजबूत है कि यह की प्रतिभा को निराश कर देता है। पूरे निंग परिवार में कोई भी उसकी बात का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता है। निंग परिवार के पूर्वजों के लिए प्राचीन वांग परिवार से शादी करने के अवसर के लिए एक योग्य प्रत्यक्ष वंशज का आदान प्रदान करना एक स्वप्निल अवसर है। तो उस लड़की का जीवन कुछ ही शब्दों में तय हो गया। किसी ने उस लड़की से नहीं पूछा कि वह कैसा महसूस करती है और किसी ने उससे नहीं पूछा कि क्या वह तैयार है। बाद में वह एक वस्तु या कड़ाही के रूप में व्यवहार किए जाने को तैयार नहीं थी। वह पिंजरे से मुक्त होना चाहती थी। वह जानती थी कि यह बहुत मुश्किल होगा।
लेकिन अब उसने अवसर की एक झलक देखी, जैसे एक डूबता हुआ आदमी आखिरी लट्ठा पकड़ रहा हो। वह इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। निंग म्याओइन ने अपने नाजुक लाल होठों को चाटा, उसकी त्वचा गुलाबी और पारभासी हो गई, उसकी लंबी महल की पोशाक उज्ज्वल चमक के साथ खिल गई और उसकी शैली अधिक सुंदर थी, परमानंद में एक सक्कुबस की तरह। दक्षिणी क्षेत्र की सबसे शीर्ष देवी, यदि तेजस्वी पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचने वाली ब्यूटी अब ऐसी दिखती हैं, अगर कोई उन्हें देख ले तो उनकी आंखें भी हैरानी से चौड़ी हो जाएंगी। लिन हुआन को नहीं पता था कि वह अपने मूड के बारे में क्या कहे। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि निंग म्याओइन बहुत आकर्षक और आकर्षक थी। बहुत से पुरुष इस रूप को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। लेकिन परिणाम क्या है? निंग परिवार और वांग परिवार को अपमानित करें। हालांकि सुंदरता अच्छी है, लेकिन वह एक साथ दो शीर्ष परिवारों को नाराज करने लायक नहीं है। हालांकि उसे विश्वास था कि वह वांग युआनतियन को हरा सकता है। वांग युआनतियन उसके पीछे शक्ति के बिना नहीं था। प्राचीन वांग परिवार और डाउटियन अकादमी के पास एक पर्वत भी था जो अपने मौजूदा साधनों के साथ अमरलोक तक चल सकता था। वह कभी भी इसे निपट नहीं सकता था। मुझे डर है कि अगर लिन यांग के दादाजी को घसीटा गया तो भी वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लिन हुआन ने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपनी आंखें निंग म्याओइन से दूर कर लीं। मिस निंग, मिस्टर हान, मना करने में जल्दबाजी न करें। एक जैद हाथ लिन हुआन के होठों के पास खड़ा हो गया, जिससे लिन हुआन उन शब्दों को निगल गया जो वह कहने वाला था। निंग म्याओइन धीरे धीरे खड़ी हुई और बिना जाने कब लिन हुआन के पास आ गई। 3000 काले बाल गिर गए, जिससे हल्की सुगंध आ रही थी और उसका सुंदर चेहरा लाल बादल की तरह चमक रहा था। मुझे अभी मिस्टर हान के वादे की जरूरत नहीं है, मुझे भविष्य में मिस्टर हान के वादे की जरूरत है। म्याओइन का जन्म 7 छिद्रों वाले दिल के साथ हुआ था और वह महसूस कर सकते हैं कि श्री हान ने कभी भी वांग युआन या वांग युआनतियन की परवाह नहीं की है। म्याओइन को यह भी पता है कि यह कदम बहुत स्वार्थी और अत्यधिक है। लेकिन म्याओइन के पास कोई विकल्प नहीं है। भविष्य में जब तक मिस्टर हान के पास म्याओइन की मदद करने के लिए पर्याप्त ताकत है, म्याओइन मिस्टर हान को 12 प्राचीन शरीरों की स्वर्गीय आत्मा सुगंध शरीर भी देगा। स्वर्गीय आत्मा शरीर 12 प्राचीन कड़ाही शरीर हैं। जब तक मालिक इच्छुक है, वह ताओबा की नींव, खेती और आत्मा सहित सब कुछ दूसरे पक्ष को समर्पित कर सकता है। वॉर्म टिप्स, यदि आपको लगता है कि अगले पृष्ठ पर क्लिक करने से आप अन्य वेबसाइटों पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, तो कृपया हमें सूचित करने के लिए नीचे अध्याय त्रुटि या हमसे संपर्क करें का उपयोग करें। हम जितनी जल्दी हो सके इसे निपटेंगे। धन्यवाद आप अपनी समझ के लिए। कच्चा https://www.2.cc/25074070980/9 हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजकचिन्ह lab.com v1.8 I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds chapter 97 WTR ABB WTR lab मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2% 99 अध्याय 99 एक खूनी जीवन। लिन हुआन चुप था। आखिरकार उसे समझ आ गया कि वांग परिवार ने निंग म्याओइन का इतना पीछा क्यों किया, लेकिन उसे कुछ खाली समय दिया। तियानहुन फ्रेग्रेंस बॉडी वास्तव में बहुत अपमानजनक है। हालांकि लिन हुआन ने फिर भी अपना सिर हिलाया। जब निंग म्याओइन ने लिन हुआन को अपना सिर हिलाते हुए देखा तो उसका मूल रूप से लाल चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसकी लंबी पलकें कांपने लगी और उसके निर्दोष चेहरे से एक के बाद एक आंसू टपकने लगे। वह चुपचाप रो पड़ी। उसकी आंखें निराशा और मौत से भरी थीं। कौन जानता है कि ऐसा करने के लिए उसे कितना साहस चाहिए। मिस्टर हान, मुझे क्षमा करें, यह म्याओइन ही थी जिसने आपको परेशान किया। म्याओइन अब चली जाएगी, निंग म्याओइन ने असमंजस में कहा। उसके बड़े बड़े आंसू गिरते रहे। वह जानती थी उसकी किस्मत। मिस निंग, निंग म्याओइन रुकी और पीछे देखा। युवक धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके कदम सुंदर थे। उसके शरीर के चारों ओर अनंत अमर चमक भर रही थी। ताओवादी कविता उसके चारों ओर गुंथी हुई थी। वह अमर की तरह उत्कृष्ट था और एक बेजोड़ गति घर में सभी दिशाओं की ओर बही, सबसे चमकदार सूरज की तरह। आखिरकार वांग युआनतियन और मेरे बीच लड़ाई होगी। ये लड़ाई मैं जीतूंगा। निंग म्याओइन ने अपने चेहरे पर आश्चर्य की दृष्टि से लिन हुआन को देखा। लिन जुआन ने धीरे से फिर से कहा, आपका भाग्य आपका अपना है, कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। बस वही करो जो तुम करना चाहते हो। निंग म्याओइन ने लिन हुआन को देखा। उसे एक सर्वोच्च प्रतिभा दिखाई दे रही थी जो बाकी सभी से ऊपर खड़ी थी और बाकी सभी जीवित प्राणी थे। यही प्रकार का आत्मविश्वास था। विश्वास था कि केवल मैं जय थी। वही भव्य आतिशबाजी की तरह मुस्कुराई और उसकी आंखों में हजारों सितारे झलक रहे थे। मिस्टर हान, क्या आप म्याओइन को अपना असली नाम बता सकते हैं? निंग म्याओइन ने अपने लाल होठों को हल्के से काटा। उसका स्वर अपेक्षा और कुछ अवर्णनीय भावनाओं से भरा था। ये सुनकर लिन हुआन दंग रह गई। म्याओइन के पास अभी भी 7 छिद्रों वाला एक उत्कृष्ट दिल है और वह अच्छे और बुरे के बीच अंतर करने की क्षमता के साथ पैदा हुई है। हालांकि यंग मास्टर हान इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाता है। एक और यंग मास्टर ने उसे बहुत पहले धोखा दिया है। निंग म्याओइन ने अपने गालों को पोंछा और लिन हुआन की चकित नजर को देखा। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन मुस्कुराने लगी। उसके काले बाल नीचे लटक रहे थे और उसने लिन हुआन की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह एक बड़ा सामाजिक मृत्यु दृश्य। लिन जुबान ने शांति से कहा। लिन जुबान शब्दों के बीच एक अश्वर्य कंपन हो रहा था। निंग म्याओइन मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। अचानक लिन हुआन को लगा कि उसके चारों ओर की आभा गायब हो गई है। जैसे ही वह सतर्क हुआ, एक खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों में गिर गया। ड्रैगन फ्लाई से टपकता पानी जितना कोमल। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उस युवक की ओर देखते हुए जिसकी आंखें चमक रही थीं और जिसकी शांत अभिव्यक्ति पूरी तरह से टूट गई थी। निंग म्याओइन ने हंसते हुए कहा और फिर धीरे से कहा, म्याओइन भी यही करना चाहता है। लिन हुआन, निंग म्याओइन की प्रस्थान आकृति को देखकर लिन हुआन का दिल थोड़ा उत्तेजित हो गया। उसके चेहरे पर तुरंत एक लाली आ गई और वह फुसफुसाए बिना नहीं रह सका। वास्तविकता बहुत खूनी है। यदि निंग म्याओइन जैसी अद्वितीय महिला उसके सामने होती तो प्रभावित न होना संभव होता। ये बस है, वह इसे नफरत करता है। ये सिर्फ एक लेनदेन है, एक भावनात्मक लेनदेन है जिसका उपयोग और हेरफेर दूसरों द्वारा किया जा रहा है। प्राचीन वांग परिवार को अपमानित करने वाले कृमि के अर्थ और दाओ जिंग में वांग युआनतियन की निष्पक्ष और उचित हार के अलग अलग अर्थ हैं। नियति, नियति, क्या उपद्रव मचा रखा है? लिन जुबान के चेहरे पर शांति लौट आई और वह धीरे से बुदबुदाया। उसकी आंखों में धीरे धीरे स्पष्टता लौट आई और उसके दिमाग में एक सुंदर मुस्कान और सुंदर आंखों के साथ बैंगनी कपड़ों में एक सुंदर आकृति दिखाई दी। वह अभी एक आत्मा थी। निंग म्याओइन लाल चेहरे के साथ अपने आवास पर लौट आई, लेकिन रास्ते में उसके दिमाग में हमेशा एक आकृति घूमती रही। वह महसूस कर सकती थी कि उसकी दिल की धड़कन अनियंत्रित रूप से तेज हो रही है। बहुत तेजी से धड़क रही है। म्याओइन, तुम इतनी जल्दी? निंग चांगकुंग ने निंग म्याओइन की ओर देखा जो अपने निवास पर लौट आया और बिना कुछ कहे बिस्तर पर ले गया। अपना चेहरा रजाई में छिपा लिया और अजीब आवाजें निकाल रहा था। थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहा था। कितने दिन हो गए? क्या ये संभव है कि लड़के ने मना कर दिया? निंग चांगकुंग खुद को नहीं रोक सका, लेकिन उसने सदमे में कहा। उसके निंग परिवार की देवी को सुंदरता और स्वभाव के मामले में दक्षिणी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जा सकता है। उसे तियानहुन खुशबू शरीर का आशीर्वाद भी प्राप्त था। कितने लोग इसका विरोध कर सके? अंकल, पहले बाहर निकलो, निंग म्याओइन ने सुस्ती से कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह निंग चांगकुंग को तुरंत बाहर निकाल दिया गया। वह टारी में खड़ा हो गया और गहरी सोच में पड़ गया। अभी म्याओइन मुस्कुराती हुई लग रही थी। क्या कुछ ऐसा चल रहा था जिसके बारे में उसे पता नहीं था? निंग परिवार की मेरी देवी को कड़ाही के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ये दुनिया की सबसे हास्यास्पद चीज नहीं है? निंग परिवार के ये बुरे लोग सचमुच पागल हैं। निंग चांगकुंग एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ बुदबुदाया। उसके स्वर में आक्रोश और शक्तिहीनता का संकेत था। यहाँ तक कि कीमिया पैलेस भी प्राचीन वांग परिवार और वांग युआनतियन का जबरदस्ती विरोध नहीं करेगा। भले ही निंग म्याओइन कीमिया पैलेस का संत बन जाए, अधिक से अधिक के विवाह साथी को वांग युआनहुआ से वांग युआनतियान में बदल देगा। साधना का स्तर जितना अधिक होगा, उतना ही अधिक आप युवा सर्वोच्च की स्वर्ण सामग्री को महसूस कर सकते हैं। अर्थात एक ऐसा प्राणी जिसने सर्वोच्च की ओर कदम बढ़ाने के लिए अपना नाम छोड़ दिया है। ये केवल समय की बात है। अमरलोक जब तक उसका पतन नहीं होता, तब तक उसका संसार पर प्रभुत्व रखने वाला सर्वोच्च प्राणी बनाता है। इसने उन उत्कृष्ट प्राणियों का ध्यान आकर्षित किया। निंग म्याओइन के बाल अस्त व्यस्त थे। उसके हाथ उसके बेदाग शर्माते चेहरे को सहारा दे रहे थे। उसके नाजुक और छोटे कमल गुलाबी ज़ेड पैच झूल रहे थे और उसके चारों ओर की हवा से हल्की सुगंध निकल रही थी। वह मूल रूप से जीवन की एक झलक के बदले में अपने शरीर का उपयोग करना चाहती थी।
उसका शरीर उसकी सबसे कीमती चीज थी। हालांकि यह भी एक लेन देन था, उसने जो भी चुना वह हमेशा सामान के रूप में व्यापार किए जाने से कहीं बेहतर था। कम से कम इसे महज एक सपना ही माना जा सकता है। हालांकि आखिरी क्षण में उसे अंधेरे पिंजरे में प्रकाश की एक किरण चमकती हुई दिखाई दी। उस क्षण उसने अपने अति सुंदर हृदय को महसूस किया, द्रवित। वह नहीं जानती थी कि उसे यह पसंद है या नहीं, और वह नहीं जानती थी कि उसकी पसंद सही थी या नहीं, लेकिन फिर भी वह की लपटों में उड़ना चाहती थी और सब कुछ अपने पीछे फेंक देना चाहती थी। लिन जुआन युनटियन की उड़ान के अगले महीने में कोई बड़ी घटना नहीं घटी। लिन जुआन को परेशान करने वाली एकमात्र बात यह थी कि निंग मियाओ समय समय पर मिलने आती थी। वह कुछ गोलियां फेंक देती थी और फिर भाग जाती थी, जैसे कि वह भाग रही हो। यह उसके महिला जैसे और सुरुचिपूर्ण व्यवहार में बदलाव था। लिन हुआ ने अपना सिर हिलाया। गड़गड़ाहट, अवसाद और भाहीनता की सुस्त भावना अचानक गायब हो गई और बेहद आराम महसूस हुआ। झोंग्यू आ गया है। कच्चा https://www.2.cc/2507494070/999.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds chapter 98 WTR lab। मेरे पास अरबों अजय विरासतें हैं जो स्वर्ग और दुनिया भर में फैली हुई हैं। लिन परिवार की प्रतिभा। लिन हुआन 0.2% 100 अध्याय 100 विदाई। योंगान शहर। यद्यपि यह मध्य क्षेत्र के किनारे पर स्थित है, इसका स्थान उत्कृष्ट है। आसपास के क्षेत्र कुछ प्रसिद्ध ताकतों से युक्त हैं और टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक है। यांग परिवार के पूर्वज यांग यूटियन द्वारा खोला गया इंटरडोमेन टेलीपोर्टेशन एरे केवल यहीं तक पहुंचा है। मिस्टर लिन, इसके बाद हम डैन पैलेस जाएंगे। निंग मियाओ अपनी आंखों में कुछ अनिच्छा के साथ लिन हुआन के सामने खड़ी थी और फिर उसने एक भंडारण अंगूठी निकाली। उसका सुंदर चेहरा लाल और चमक रहा था। निंग मियाओ ने भंडारण की अंगूठी लिन हुआन के हाथ में दी और उसके निर्दोष चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई दी। इस स्टोरेज रिंग की वस्तुएं मियाओ की ओर से श्री लिन को धन्यवाद है, कृपया इसे स्वीकार करें। यह मियाओ का इरादा है, कृपया इसे मना न करें मिस्टर लिन। ली क्यूदाओ ने लिन हुआन को देखा और फिर निंग मियाओ को। क्या हो रहा है? ये लड़का प्यार के मामले में इतना भाग्यशाली क्यों है? ली क्यूदाओ थोड़ा ईर्ष्यालु थे। एक आदमी के रूप में सुंदरता को कौन पसंद नहीं करता? ये सुंदर चीजों की सहज सराहना है। उसे गंभीरता से संदेह था कि दोनों के बीच गुप्त लेनदेन हुआ था, अन्यथा उन्होंने इसे केवल लिन हुआन को ही क्यों दिया और उसे नहीं। ये भंडारण रिंग स्पष्ट रूप से अच्छी चीजों से भरी हुई है। अनजाने में ली क्यूदाओ को लगा कि उसने फिर से कुत्ते का खाना खा लिया है। लिन हुआन ने निंग मियाओ की भंडारण अंगूठी ली और चुपचाप से हिलाया। धन्यवाद मिस निंग। निंग मियाओ को अपने दांत हिलाते हुए और बोलने में झिझकते हुए देखकर लिन हुआन अपने दिल में आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने निंग चांगकोंग और ली क्यूदाओ को देखा, उन दोनों को अपनी मुट्ठियां पकड़ ली और कहा, सीनियर निंग, भाई ली, हमें अगली यात्रा पर अपने अलग रास्ते पर जाना पड़ सकता है। अपना ध्यान रखें। और मिस मियाओ, यदि आपके पास भविष्य में कुछ भी हो तो आप मुझे ढूंढने के लिए जुआनटिन पवित्र भूमि पर आ सकती हैं। सब लोग बाद में मिलते हैं। जुआनटिन होली लैंड, डैन पैलेस और ज़ेंडाओ पैलेस सभी अलग-अलग स्थानों पर हैं और तीनों 108,000 मील की दूरी पर अलग हैं। अब जब हम मध्य क्षेत्र में आ गए हैं तो अलविदा कहने का समय आ गया है। हर किसी का अपना रास्ता है और वह अपने रास्ते पर चलेगा। भाई लिन, ध्यान रखना। ली क्यूदाओ ने झुककर अपनी मुट्ठियां पकड़ ली और सफेद रंग में प्रस्थान करती हुई आकृति को देखते हुए उन्हें पता था कि यह युवक जल्द ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा। अब मध्य क्षेत्र की इन प्रतिभाओं को महसूस होगा कि निकट में सच्ची निराशा क्या होती है भविष्य। हालांकि मैं ली क्यूदाओ दूसरों से कमजोर नहीं हूं। अगर मैं ली क्यूदाओ पैदा नहीं होता तो एरे दाओ हमेशा के लिए एक लंबी रात की तरह होता। जल्द ही मैं ली क्यूदाओ मध्य क्षेत्र में भी प्रसिद्ध हो जाऊंगा। ली क्यूदाओ ने अपने दिल में कसम खाई और फिर बहुत देर तक नहीं रुके। उस क्षेत्र की ओर बढ़ गए जहां एरे दाओ संप्रदाय स्थित था। वह भी इस गौरवशाली दुनिया का हिस्सा बनना चाहता था, अमर बनना चाहता था और अनंत काल तक नाम स्थापित करना चाहता था। चलो भी चलें अंकल। निंग मियाओ ने देखा कि लिन हुआन की आकृति धीरे-धीरे उसकी आंखों से ओझल हो रही है और वह अपनी आंखों में अभूतपूर्व दृढ़ संकल्प के साथ धीरे-धीरे बोली। वह अच्छा अभ्यास करना चाहती थी और फिर उसकी सबसे सक्षम सहायक बनना चाहती थी। निंग चांगकोंग ने अपने सामने निंग मियाओ को देखा और उसे लगा कि निंग मियाओ का स्वभाव थोड़ा अलग लग रहा है। यह एक अच्छी चीज है। उनके निंग परिवार की देवी को फूलदान नहीं होना चाहिए। योंगान शहर छोड़ने के बाद लिन हुआन ने उत्तर की ओर उड़ान भरी। जुआनटिन पवित्र भूमि मध्य क्षेत्र के केंद्रीय स्थान पर स्थित है। उसे अब युवानलिंग जोन में टेलीपोर्टेशन सरणी की आवश्यकता है। जुआनटिन पवित्र भूमि एक पवित्र भूमि स्तरीय संप्रदाय के रूप में यह जुआनटिन महाद्वीप में सबसे मजबूत शक्ति भी है। जुआनटिन पवित्र भूमि की 108 चोटियों ने अपने स्वयं के स्कूल स्थापित किए हैं, जिससे प्रत्येक शिखर में शिष्यों की भर्ती के लिए अलग-अलग मानक हैं। एक गुप्त क्षेत्र में भाग लेने के लिए केवल प्रतिभाशाली लोगों की सबसे उत्कृष्ट पीढ़ी ही जुआनटिन पवित्र भूमि में प्रवेश करने के लिए योग्य है। निंग मियाओ के विवरण के अनुसार जुआनटिन पवित्र भूमि 1 महीने बाद युवानलिंग जोन में शिष्यों की भर्ती करेगी और अब उसे जो करने की जरूरत है वह युवानलिंग जो जाना है। आधे दिन तक उड़ान भरने के बाद लिन जुआन एक ऊंचे पहाड़ पर आ गया। उसके चारों ओर राजसी पहाड़ घूम रहे थे और इन राजसी पहाड़ों में तेज सांसों का आभास हो रहा था। कुछ साधारण जंगली राक्षस थे। हालांकि लिन हुआन का लक्ष्य ये राक्षस नहीं थे। लिन हुआन रुका, उसके पीछे देखा और हल्के से कहा, आप इतने लंबे समय से मेरा पीछा कर रहे हैं और आप वास्तव में धैर्यवान हैं। अब आप बाहर आ सकते हैं। हे बच्चे, तुम बहुत तेज हो। शून्य में एक आवाज सुनाई दी और कुछ ही दूरी पर जंगल में पेड़ों पर 4 आकृतियां दिखाई दी। चारों लोग वृद्ध लग रहे थे और उनमें से 3 जानलेवा आभा से भरे हुए थे। भयंकर आंखों से लिन हुआन को भयावह रूप से घूर रहे थे और उनकी ताकत बिल्कुल भी छिपी नहीं थी। भले ही सबसे निचला स्तर जादुई शक्ति का 7वां स्तर था, भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव फैल जाता है, जिससे आसपास के पक्षी और जानवर डरावनी आवाजें निकालते हैं और तेजी से सभी दिशाओं में भाग जाते हैं। नेता का चेहरा पतला था और उन्होंने हरे रंग की शर्ट पहनी हुई थी, जिससे वह कुछ विद्वान लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में उग्रता और लालच ने उनके स्वभाव को उजागर कर दिया। दिव्य शक्ति क्षेत्र में 3 लोग और सोल पैलेस क्षेत्र में 1। लिन हुआन ने 4 लोगों की हरकतों को महसूस किया, उन पर हल्की नजर डाली, फिर भौहें चढ़ाईं और आभरी। मैंने सोचा था कि जो लोग आए थे वे शून्य को तोड़ने या एक दायरे में लौटने वाले शक्तिशाली लोग होंगे और मैंने फेंग शुई खजाने की भूमि को बर्बाद कर दिया, जिसे मैंने विशेष रूप से आपके लिए चुना था। वह बहुत निराश हुआ। उसने सोचा कि वह कुछ बड़ी मछलियां पकड़ सकता है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह केवल कुछ छोटी करामी होंगी। इससे उसकी हत्या करने की इच्छा खत्म हो गई और उसने कुछ दिलचस्पी की कमी के साथ कहा, मुझे पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड बताओ और तुम चले जाओगे। हाँ बच्चे, तुम सचमुच बहादुर हो। ब्लैक टाइगर माउंटेन के मेरे 4 भाइयों से इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहे हो। जादुई दायरे के 7वें स्तर के भयंकर आदमी ने सख्ती से कहा। उसकी राय में लिन हुआन सिर्फ झांसा दे रहा था और उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। एक बड़े आदमी ने तुम्हारा सिर खरीदने की पेशकश की है। मेरे दोस्त, हमारे 4 भाई केवल तुम्हें मरने के लिए कह सकते हैं। हरे रंग की पोशाक में अग्रणी व्यक्ति थोड़ा क्षमाप्रार्थी लग रहा था, लेकिन उसका स्वर चूहे के साथ खेल रही बिल्ली जैसा लग रहा था। ज्यादा से ज्यादा वह महज 20 साल का लड़का था और उसमें कितनी क्षमता थी। लेकिन उस आदमी ने जो कीमत पेश की वह ब्लैक टाइगर माउंटेन के 4 भाइयों के लिए 100 साल तक अभ्यास करने के लिए पर्याप्त थी। अरे तुम मरना क्यों चाहते हो? लिन हुआन ने आंख भरी और बुदबुदाया, ब्लैक टाइगर माउंटेन के 4 भाई वे पहली बार में परिचित लगते हैं। भूल जाओ, मैं तुम्हें उनसे मिलने के लिए भेजूंगा। कितना घमंडी बच्चा है। जादुई दायरे के 7वें स्तर का भयंकर आदमी थोड़ा परेशान था। इस बच्चे को नहीं पता था कि वह मरने वाला है और वह उनसे भी अधिक दिखावटी था। माना जादू। इससे पहले कि उस भयंकर आदमी ने बोलना समाप्त किया, एक हल्का सफेद कमल उन चारों की ओर उड़ता हुआ देखा जा सकता था। कड़कड़ाती ठंड ने उनकी आत्माओं को जमा दिया, लेकिन किसी कारण से उनके कपड़े, उनके बाल, वे जलकर राख हो गए। एक भव्य सफेद कमल के खिलने से चमकदार और चकाचौंध विनाश की भयानक और अवर्णनीय आभा सीधे हवा में फैल गई और हजारों मील तक राक्षस दर्द से कराह रहे थे और उनमें से कुछ शक्तिशाली राक्षस भी थे। लिन हुआन बिना पीछे देखे चला गया। जहां तक पर्दे के पीछे के असली अपराधी की बात है, उसके पास स्पष्ट उत्तर था।
विंडो अंडरस्कोर टबूला इक्वल्स विंडो अंडरस्कोर टबूला पुश मोड अंगूठे फीड 01 कंटेनर टबूला नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 प्लेसमेंट नीचे आर्टिकल थंबनेल 300x250 लक्ष्य अंडरस्कोर प्रकार मिक्स कच्चा https://www.2book.cc/25074/100/html हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v 1.5.8 I have billions of invincible inheritances sweeping across the heavens and the worlds chapter 99 WTR LAB